प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 201 मास्टर लिन फॉर्म वास्तव में एक भगवान है। हैजा गैलेक्सी 100 लिन किंगटियन ने धीरे धीरे एक उंगली उठाई और धीरे से हैजा स्टार पर इशारा किया। अगला पल प्रकाश की एक विशाल किरण ने गोली मार दी। सब कुछ घुसना और सीधे हैजा आकाशगंगा की ओर बढ़ रहा था। विनाश की सांस ने सीधे पूरे हैजा आकाशगंगा को ढक दिया। आकाशगंगा के भीतर सभी महाद्वीप हिल रहे हैं और ढह रहे हैं। समुद्र का पानी वापस आ गया और सभी महाद्वीपों को डूब गया। शून्य सीधे बिखर गया। अंतरिक्ष तुरंत नष्ट हो गया था। विशाल ग्रह एक अपघटित गुब्बारे की तरह था जिसमें एक बड़ा छेद था। हैजा आकाशगंगा में सभी जीवित चीजों को एक अतुलनीय बल द्वारा तुरंत कुचल दिया गया था। सभी को जमीन पर दबा दिया गया था। वे सभी डरावने में आकाश को देखते थे। आकाश के ऊपर सूरज की तुलना में एक हल्का उज्ज्वल उनकी ओर चमक रहा था। इसमें निहित विनाश की आभा ने सभी के चेहरे को काफी बदल दिया और वे अनंत भय के बिंदु से घबरा गए। अंगा इतना भयभीत था कि वह सीधे प्रकाश के किरण पर भी नहीं देख सकता था। फॉर्म हुआन क्या नरक। बूम बूम पूरी आकाशगंगा सीधे प्रकाश के इस विशाल किरण से घुस गई थी। विनाश की सांस दुनिया भर में बह गई। सभी जीवित चीजों सभी महाद्वीपों और एक पल में ग्रह पर भूमि को नष्ट कर दिया। एक पल में पूरी आकाशगंगा एक विशाल आतिशबाजी में विस्फोट हो गई। पूरी आकाशगंगा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तुरंत निम्नलिखित इस विशाल बल ने सीधे विशाल ग्रह पर एक विशाल ब्लैक होल का गठन किया। जिस ग्रह को टुकड़ों में तोड़ा गया है उसे सीधे चूसा जाता है। धूल का एक धब्बा पीछे नहीं बचा था। फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ गया। इस बिंदु पर विशाल हैजा आकाशगंगा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि धूल के एक स्पेक के बिना भी एक उंगली एक तारे को नष्ट करें। अन्य आकाशगंगाएं सभी आकाशगंगाओं में सभी पुरुषों की दृष्टि में पूरी आकाशगंगा प्रकाश के इस विशाल किरण द्वारा तुरंत घुस गई थी। फिर ये पूरी तरह से गायब हो गया। उस विशाल बल ने उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस किया। भले ही वे अन्य आकाशगंगाओं में बहुत दूर थे। अतुलनीय शक्ति ने सभी को कांप घबराया और हैरान कर दिया। यहाँ तक कि प्रमुख आकाशगंगाओं के स्वामी भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा भयभीत महसूस करते थे और वे सभी कांपते थे और कहा था भगवान लिन की शक्ति अभी भी इतनी मजबूत और अजेय है। इस समय सभी आकाशगंगा लॉर्ड्स के हॉल के ऊपर एक आकृति एक के बाद एक दिखाई दी। ये लिन किंगटियन था। उसकी आंखें सभी आकाशगंगाओं में बह गईं और फिर उसने शांति से कहा, यदि आप उस शकल के माध्यम से तोड़ने की हिम्मत करते हैं जिसे मैंने आकर्षित किया था तो यह अंत होगा। ये सुनकर सभी आकाशगंगा लॉर्ड्स ने अपना सिर घुमाया और आकाश में आकृति देखी। वे सभी स्तब्ध थे और फिर उनके दिमाग की गहराई से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वन भगवान आकाश में आकृति बिल्कुल गॉडलिन की तरह लग रही थी, सिवाय इसके कि वह थोड़ा छोटा लग रहा था। ये सोचकर कि उसने अभी जो कहा, सभी गैलेक्सी मास्टर्स ने अपने भाव बदल दिए। एक साथ घुटने टेक दिए और आकाश को कांपते हुए कहा, हमारा विद्रोह का कोई इरादा नहीं है। हर कोई आकाशगंगाओं के सभी प्रभु जमीन पर घुटने टेकते हैं, डर के साथ कांपते हैं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान लिन है। इस तरह के चेहरे और इस तरह के एक नजर के साथ जो दुनिया पर नीचे दिखता है, इसके बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है। जब लॉर्ड लिन इस बार दिखाई दिए तो वह थोड़ा छोटा लग रहा था। क्या ये हो सकता है कि उनकी खेती फिर से बेहतर हो गई थी? सभी ने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में अनुमान लगा सकते थे। लिन किंगटियन की आंखें आकाशगंगाओं में बह गईं और उसने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय वह आने का कारण इन आकाशगंगाओं के स्वामी को चेतावनी देना और उन्हें कुछ नियमों का पालन करना था। दूसरा इन लोगों के सामने दिखाना और लिन फैंग के लिए तैयार की गई तीसरी योजना के लिए गति का निर्माण करना था। आखिरकार वह अभी भी लिन फैंग होने का नाटक कर रहा है। गैलेक्सी लॉर्ड्स पर नजर डालते हुए जो आत्मसमर्पण में घुटने टेक रहे थे, लिन किंगटियन के टकटकी ने हजारों प्रकाश वर्ष में प्रवेश किया और सीधे निचले दायरे में लिन फॉर्म तक पहुंच गए। मैं 100,000 जीवन काल के लिए तैयारी और योजना बना रहा हूं और मैं पूरे ब्रह्मांड में चारा के रूप में काम कर रहा हूं। फैंगे, कृपया मुझे निराश न करें। फिर लिन किंगटियन का आंकड़ा धीरे धीरे हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। उसके जाने के बाद घुटने टेकने वाले आकाशगंगाओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं की लंबे समय तक खड़े हो जाओ। इस समय उनकी पीठ ठंडे पसीने के साथ कवर की गई थी। एक उंगली के साथ तारा विस्फोट हो गया। सीधे हैजा स्टार द्वारा कब्जे वाले पूरे क्षेत्र को कुछ भी नहीं में बदल दिया और पूरे दृश्य को उनकी सभी आकाशगंगाओं के आकाश पर उनके सभी आकाशगंगाओं के आकाश में देखने के लिए पेश किया गया था। यह वन देवता अभी भी उतना ही शक्तिशाली और दबंग है जितना वह वापस आ गया था। सैकड़ों हजारों साल की शांति और स्थिरता उनकी खेती की प्रगति के साथ मिलकर एक बार उन्हें यह भ्रम दिया कि वे अजेय थे। आज लॉर्ड लिन की चेतावनी ने आकाशगंगाओं के सभी प्रभुओं को महसूस किया कि यह ब्रह्मांड अभी भी लॉर्ड लिन का ब्रह्मांड है। दूसरा पहलू, ड्रैगन कबीले। इस समय सभी ने अपनी आंखें खुली, उनके मुंह को बढ़ा दिया, आकाश को खाली रूप से घूरते हुए। एक उंगली विस्फोट स्टार। वे नहीं जानते थे कि आकाशगंगा कितनी बड़ी थी, लेकिन यह विशाल और असीम लग रहा था। कम से कम यह ऊपरी दायरे से बहुत बड़ा था, शायद हजारों या दसियों हजार गुना बड़े भी। इस तरह की आकाशगंगा को सिर्फ एक उंगली से नष्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि धूल का एक स्पेक भी छोड़ने के बिना इसे पूरी तरह से गायब कर दें। लॉन्ग एओ और अन्य बुजुर्ग बहुत हैरान थे, फिर भी एक परमानंद महसूस किया कि वे बिल्कुल भी दबा नहीं सकते थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं सिर्फ एक शक्तिशाली जांग पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह एक जांग नहीं है, मैं एक भगवान पर भरोसा कर रहा हूँ। अन्य बुजुर्ग समान रूप से उत्साहित थे। मास्टर लिन फॉर्म वास्तव में एक भगवान है। लॉन्ग एओ ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें उत्साह के साथ चमकती हुई। ड्रैगन कबीले, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। फॉर्म हुआन इस तरह से कई लोगों ने अपना सिर उठाया और आकाश को खाली कर दिया। उनके हाथों में विभिन्न संचार आत्मा पत्थर थे, लेकिन वह हैजा के भगवान से संपर्क नहीं कर सकते थे। उनके दिल धीरे धीरे नीचे तक डूब गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब सच हो? क्या हैजा स्टार वास्तव में नष्ट हो गया है? हैजा का स्वामी मृत फ्लॉप। कई लोग असहाय रूप से जमीन पर गिर गए, उनके चेहरे पीले और उनकी आंखें पूरी निराशा से भर गईं। उनके दिलों में भय ने उन्हें किसी भी ताकत को पूरी तरह से असमर्थ बना दिया और उनके पूरे शरीर को अनियंत्रित रूप से कांपना शुरू कर दिया। हमने किस तरह के व्यक्ति को नाराज कर दिया है? इस समय लिन किंगटियन ने कई लोगों पर अपनी आंखें तय की। उनके दिमाग में एक संक्षिप्त विचार के बाद उन्होंने आखिरकार कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। ये कुछ लोग सिर्फ मेरे बेटे के लिए विरोधियों के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने कई लोगों की यादों को थोड़ा संशोधित किया और फिर उन्हें खटखटाया।
कई लोगों को दस्तक देने के बाद उसकी आंखें झड़ गईं। अब ये जियान परिवार में वापस जाने और अंतिम योजना बनाने का समय है। अब उन्होंने लिनफॉन का शिकार करने के लिए ऊपरी दायरे से दर्जनों बलों की व्यवस्था की है, लेकिन ये ताकतें आखिरकार सिर्फ छोटे फ्राई हैं और लिनफैंग पर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा लिनफैंग अब निचले दायरे में बहुत आराम से रह रहा है और उसे अपनी ताकत को जल्दी से सुधारने के लिए एक कारण की आवश्यकता है। उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा या यहाँ तक कि एक तत्काल इच्छा क्या दे सकती है? यह स्वाभाविक रूप से घृणा और पारिवारिक स्नेह है। इसलिए इस योजना में अंतिम लिंक भी वह परिवार है जो लिनफॉन पर सबसे बड़ा दबाव पैदा कर सकता है। उन्होंने जियान परिवार पर इसकी व्यवस्था करने का फैसला किया। जैसा कि वह सोच रहा था, लिन किंगटियन का आंकड़ा चमक गया और वह जियांग लियानी के सामने दिखाई दिया। मैडम, क्या आपको वह कहानी याद है जो मैंने आपको चेनेक्सियांग के बारे में बताई थी कि वह अपनी मां को बचाने के लिए पहाड़ को विभाजित कर रहा है? अध्याय 201 मास्टर लिनफॉन वास्तव में एक भगवान है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यानामी एन लोगों, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 202, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे अपने बेटे के लिए एक जाल स्थापित करना चाहिए। जियान परिवार, एक खूबसूरत महिला खुद को तैयार कर रही है। लिन किंगटियन अचानक से चमक गया, पीछे से उसके नाजुक शरीर को गले लगाया और धीरे से कहा, मैडम, क्या आपको अभी भी वह कहानी याद है जो मैंने आपको चेनेक्सियांग के बारे में बताई थी कि वह अपनी मां को बचाने के लिए पहाड़ को विभाजित कर रहा है? ये सुनकर जियांग लियानी दंग रह गई और फिर उसने उस कहानी के बारे में सोचा जो लिन किंगटियन ने उसे पहले बताया था। ऐसा कहा जाता है कि चेनेक्सियांग की मां, तीसरी पवित्र मां, गुप्त रूप से नश्वर दुनिया में आ गई, अंडरवर्ल्ड के एक व्यक्ति से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। जब सैन शेंग मुन के भाई यांग जियान, चेनेक्सियांग के चाचा, को पता चला इस बारे में, वह इतना क्रोधित था कि उसने माउंट हुआ के तहत सैन शेंग मुन को कैद कर लिया। बाद में 3 पवित्र माताओं को बचाने के लिए चेनेक्सियांग ने कठिन अभ्यास किया और अंततः बड़ी ताकत हासिल की। उन्होंने माउंट हुआ को विभाजित किया और अपनी मां को बचाया। इस बारे में सोचते हुए जियांग लियानी ने तुरंत समझ लिया कि लिन किंगटियन का क्या मतलब है। क्या आप अपने बेटे के लिए फिर से जाल स्थापित करने जा रहे हैं? उसने अपने चेहरे पर एक अवाक नजर के साथ पूछा। क्या आप अपने बेटे को धीरे धीरे अभ्यास नहीं कर सकते? अब पूरा ऊपरी क्षेत्र लिनफैंग नाम के कारण उथल पुथल में है। ये पर्याप्त नहीं है। अब वह खुद द्वारा एक योजना स्थापित करना चाहता है और फॉन्ग र पर दबाव डालता है। इसके अलावा ये बुरा आदमी कौन करेगा जिसने खुद को पहाड़ के नीचे सील कर दिया? आप वास्तव में नहीं चाहते कि आपका सबसे बड़ा भाई बुरा आदमी हो, क्या आप? जिस तरह जियांग लियानी इस बारे में सोच रहा था, उसी तरह एक आकृति दरवाजे के माध्यम से टूट गई और उड़ गई। मैं विरोध करता हूँ। जो व्यक्ति आया था वह जियांग लियानी का बड़ा भाई जियांग चेंग था। बेशक उन्होंने चेनेक्सियांग की अपनी मां को बचाने की कहानी भी सुनी थी। जब उन्होंने लिन किंगटियन को ये कहते हुए सुना तो उन्होंने तुरंत प्रमुख बिंदु के बारे में सोचा। चेनेक्सियांग की अपनी मां को बचाने की कहानी में सबसे बड़ा खलनायक उसके चाचा हैं, लेकिन लिनफॉन के चाचा के रूप में मैं दृढ़ता से असहमत हूँ। और इस समय लिन किंगटियन ने जियांग चेंग को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। यह एकदम सही है, यह एकदम सही है, यह एकदम सही है। जल्द ही समाचार के एक टुकड़े ने सीधे पूरे ऊपरी दायरे को झकझोर दिया। जियांग लियान के भाई जियांग चेंग, जियांग परिवार के वर्तमान सबसे बड़े बेटे म्यू तियान से शादी करने और एक बेटे को जन्म देने के लिए अंडरवर्ल्ड की अपनी बहन की गुप्त यात्रा से असंतुष्ट थे। एक क्रोध में उसने उसे जियांग परिवार के पास एक विशाल पहाड़ के नीचे सील कर दिया। पहाड़ का नाम बदल दिया गया था। सभी पारिवारिक प्रमुख और प्रमुख कबीले नेता समाचारों से हैरान थे। अरे, क्या आपने सुना है कि जियांग परिवार की बेटी को जियांग परिवार के पास एक पहाड़ के नीचे अपने परिवार द्वारा सील कर दिया गया था? बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। ये खबर पहले से ही पूरे शहर में फैल चुकी है। इसके अलावा मुझे कुछ गपशप पता है। मैंने सुना है कि जियांग लियानी ने म्यू तियान नाम के उस लड़के के साथ कहा और निचली दुनिया में चला गया। वे सैकड़ों वर्षों से एक साथ हैं। ये केवल पिछले 1 साल में था कि वह जियांग परिवार द्वारा पाया गया था और वापस लाया था। म्यू तियान के लिए जियांग परिवार गुप्त रूप से अपनी जानकारी को ट्रैक कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी मिलनी चाहिए थी या पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी कोई बात है? मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था। ये सब के बाद एक घोटाला है। जियांग परिवार इसे इतनी आसानी से कैसे प्रकट कर सकता है? फिर आपको कैसे पता चला? भाई, क्या तुम नहीं देखते कि मैं किस संप्रदाय से संबंधित हूँ? पपराजी संप्रदाय। आओ, हम बुद्धिमत्ता में पेशेवर हैं, ठीक है। हमारे संप्रदाय में निवेश करने के बारे में कैसे? मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर दिन सभी प्रमुख बलों से नवीनतम समाचार मिलेगा। एक ही समय पर जियांग परिवार बैठक कक्ष में जियांग परिवार के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर दुखद भाव थे। जियांग चेंग कुर्सी पर आधा झूठ बोल रहा था। सभी के ऊपर उसका चेहरा ऐशन था। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरा भतीजा, जो मैं अभी तक नहीं मिला है, शायद मुझे पहले टुकड़ों में काटने जा रहा है ना? लिन किंगटियन जियांग लियानी के लिए अंगूर छील रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, लेकिन कोई शब्द नहीं। मैडम, आगे मुझे आपको अपने सपने में अपने बेटे को एक संदेश भेजने के लिए कहना होगा कि वह उसे चिंतित करे। निचली दुनिया। ये पहले से ही रात में देर हो चुकी थी और पहली बार लिन फॉन्ग आराम महसूस कर रहे थे। जब से उन्होंने डोंगगुआंग लिन परिवार को छोड़ दिया, तब से उन्हें अपने पिता द्वारा विभिन्न जालों में गिरने की व्यवस्था की गई थी। एक पल के लिए कभी नहीं रुका। अब जब अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया गया है, तो वह आखिरकार शांति से आराम कर सकता है। पूरी तरह से आराम करने के बाद आप ऊपरी दायरे में सेट कर सकते हैं। इस बार भले ही वह अपनी बाहों में एक सुंदर महिला थी, उसने कुछ नहीं किया, बस शुद्ध नींद। उनके दिमाग में कोई विचलित नहीं होने के कारण लिन फॉन्ग जल्दी से सो गए। अपने सपने में उन्होंने सभी प्रकार के दृश्यों का सपना देखा, बड़े और छोटे, जो उन्होंने अनुभव किया था, साथ ही उन दृश्यों को भी जो उन्होंने अनुभव नहीं किया था, लेकिन वे बहुत परिचित थे। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये सिर्फ एक सपना था, इसलिए कुछ अजीब चीजों के लिए ये सामान्य था। और इस समय सपने में मेरे सामने का दृश्य अचानक गायब हो गया। कुछ मंद गुफाओं की आंखों के सामने दृश्य दिखाई दिया। ये गुफा पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें केवल बीच में पानी का एक पूल है। पूल के केंद्र में केवल 2 या 3 मीटर की त्रिज्या के साथ एक गोलाकार मंच है।
एक महिला गोल मंच पर बैठी थी। उसका चेहरा बहुत पीला था और वह वहां कमजोर थी। जब लिन फॉन्ग ने इस महिला को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत परिचित था, जैसे कि उसने उसे कहीं देखा हो। इसके अलावा उसने जो आभा बनाई थी वह लिन फॉन्ग को और भी अधिक परिचित महसूस कराती है। ये लगता है कि बेटी। लिन फॉन्ग को अपने दिल में एक बुरा एहसास था और अस्थायी रूप से चिल्लाया। गोलाकार मंच पर आवाज सुनने के बाद जियांग लियानी ने अपना सिर कमजोर रूप से उठाया और आवाज की दिशा में देखा। बस एक नजर और उसकी आंखें तुरंत आंसू से भर गईं। फैंगर, क्या आप अंडरवर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं? लिन फॉन्ग ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या जियांग परिवार ने ऐसा किया? उसने परिवेश को देखा और तुरंत सोचा कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग परिवार ने मेरी माँ को सील कर दिया क्योंकि वे उसके पिता से शादी करने से नाखुश थे? जियांग लियानी की आंखें थोड़ी मंद थीं और उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा, मैं एक माँ के रूप में ठीक हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। इस समय वह पीला था और वह पूरी तरह से शक्तिहीन और बेहद कमजोर लग रही थी। यह इस तरह कैसे अच्छा हो सकता है? लिन फॉन्ग का दिल नीचे तक डूब गया। वह तुरंत उड़ गया और जियांग लियानी को बचाने के लिए मंच पर गया। हालांकि जैसे ही उनका फिगर प्लेटफॉर्म के पास आया, उसे तुरंत एक अतुलनीय बल द्वारा दस्तक दी गई। उसी समय एक कड़ी आवाज निकली, हम्फ, आप अभी भी ड्रीम ट्रांसमिशन विधि का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आपने अभी भी हार नहीं मानी है। इसी समय एक अदृश्य बल हस्तक्षेप था जो लिन फैंग ब्लरी के सामने दृश्य बना रहा था। जियांग लियानी का चेहरा घबराने लगा और उसने जल्दी से कहा, फैंगे, जाओ और अपने पिता को बचाओ। वह जियांग परिवार द्वारा शिकार किया जा रहा है। जाओ और उसे बचाओ। आपको याद रखना चाहिए, ऊपरी दायरे में उसका नाम म्यू तियान है। लिन फॉन्ग ने ये सुना, उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पहले से ही ठंड से भरा हुआ था। अब और इंतजार नहीं कर सकते, आरोही शुरू करें। अध्याय 202। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे अपने बेटे के लिए एक जाल स्थापित करना चाहिए। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 203। क्या यह एक और चाल पिता द्वारा सेट की गई है? लिन फॉन्ग ने अपनी आंखें खोली। मेरा दिल थोड़ा सा उछल रहा है। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ संदेह था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी वास्तव में इस समय परेशानी में हैं? प्राचीन काल में पहला परिवार, जियांग परिवार। हालांकि उन्हें पहले अपने पिता की ताकत के बारे में कुछ अनुमान थे, फिर भी वह ऊपरी दायरे से इस तरह के एक विहंग का सामना कर रहे थे। विशेष रूप से यहाँ तक कि माँ को भी सील कर दिया गया था। इस बार वे वास्तव में मुश्किल में हो सकते हैं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें अब चढ़ने की जरूरत है। लिन फॉन्ग छत के माध्यम से टूट गया और बाहर उड़ गया। दिव्य क्षेत्र के ऊपर सभी मजबूत पुरुष तुरंत इकट्ठा होते हैं। हम अब चढ़ने जा रहे हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए चलो क्लेश अवधि में मजबूत लोगों की प्रतीक्षा न करें। उन्होंने सीधे दैवीय क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को बुलाया। ये लोग पहले ही क्लेश पारित कर चुके थे और तुरंत स्वर्ग में चल सकते थे। लिन फॉन्ग की आवाज अंडरवर्ल्ड के हर कोने में फैल गई और अंडरवर्ल्ड में हर कोई इसे सुनने के बाद दंग रह गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों ने अपने पीछे हटने से रोक दिया और लिन परिवार की ओर उड़ान भरी। एक पल में सभी प्रकार के रंगीन प्रकाश स्तंभों ने निचली दुनिया से आकाश में गोली मार दी और आंकड़े प्रकाश की किरणों में बदल गए और उड़ गए। पूरे अंडरवर्ल्ड में हर कोई ऊपर देखा और उनके सामने दृश्य से चौंक गया। एक शब्द में पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाया गया और दुनिया की आज्ञा दी गई। ये लिन परिवार है, लिन फॉन्ग। दूसरा पहलू, कैयून ने अपनी आंखों में संदेह के संकेत के साथ अपनी आंखें खोलीं। क्या लिन फॉन्ग के लिए कुछ हुआ? अब आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसने चू लिंगलॉन के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, जो समान रूप से हैरान था, फिर जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया और लिन फॉन्ग की ओर उड़ गया जियोबू के साथ। बेडरूम। यद्यपि शांगगुआन याया की आंखों में भ्रम था, वह अभी लिन फॉन्ग के बगल में थी और पहले से ही लिन फॉन्ग की आभा में उतार चढ़ाव महसूस कर चुकी थी। वहां जानलेवा इरादे का संकेत लग रहा था। लिन फैंग की उत्सुकता के आधार पर उसने तुरंत एक संभावना का अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपरी दायरे में कुछ हुआ हो? आगे कोई भी सोचने के बिना वह तुरंत अपने स्वर्गारोहण के लिए तैयारी करने लगी। लिन परिवार के बुजुर्ग यहाँ हैं। लिन चू और लिन मो ने एक दूसरे को अपनी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ देखा। परिवार का प्रमुख वास्तव में इस बार जाल में गिर गया। वे सभी आकाश को देखते थे। पूर्वज होने के योग्य हैं। फिर उनकी आंखें चमक गईं और वे सभी अपने हाथों में एक आत्मा पत्थर निकाल गए। यह आत्मा पत्थर साधारण आत्मा के पत्थरों से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप इसकी सावधानीपूर्वक जांच करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें निहित शक्ति ईश्वरीय दायरे या यहाँ तक कि नश्वर दायरे में मजबूत लोगों को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। यह एक साधारण आत्मा पत्थर नहीं है, बल्कि एक आत्मा पत्थर है जो उनके शरीर में शक्ति को संग्रहित करता है। उन दोनों को सीधे कुचल दिया गया। अगले क्षण उनके शरीर में अचानक से पहले की तुलना में हजारों गुना अधिक बल था। दोनों ने अपनी आंखों में मुस्कुराते हुए और सभी को अनिश्चित रूप से आरामदायक महसूस किया। अंत में उन्हें अब अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं थी। गोल्डन फेयरीलैंड। कई अन्य लिन परिवार के सदस्य और बुजुर्ग भी थोड़ा मुस्कुराए और उनके हाथों में एक आत्मा के पत्थर को कुचल दिया और जबरदस्त शक्ति उनके शरीर में प्रेषित की गई। विशाल और आकाश में उठे और सच्चे अमर और स्वर्गीय अमर की ताकत फट गई। दर्जनों लोगों ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाया, आराम और आरामदायक महसूस किया। अंत में मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। दूसरा पहलू, जब लिन वुजियान ने लिन फॉन्ग के शब्दों को सुना तो उन्होंने चकित कर दिया और काइशू को उसके बगल में थपथपाया। ये हमारे लिए स्वर्ग जाने का समय है। ओह ठीक है, एक शांत आवाज लग रही थी और दोनों ने तुरंत लिन फॉन्ग की दिशा में उड़ान भरी। जल्द ही शांगगुआन याया अपनी 3 बेटियों और उनकी बेटी के साथ लिन फॉन्ग के पास खड़ी थी। लिन वुजियान और दानव पैलेस के सभी लोग आंगन में आए। सांप के लोग, साथ ही अन्य स्थानों के छिपे हुए मजबूत पुरुष एक के बाद एक पहुंचे। सभी लोग लिन फॉन्ग के कमरे के पास इकट्ठा हुए। लिन फॉन्ग की आंखें भीड़ पर बह गईं। वास्तव में इस बार 100 से अधिक लोग आ रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्तिशाली लोग हैं। वे मूल रूप से सांप के लोगों, दानव महल और लिन परिवार के शिविरों में केंद्रित हैं। लेकिन लिन परिवार में इतने सारे खगोलीय और सच्चे अमर होने पर उसे क्या आश्चर्य हुआ। और 2 बुजुर्ग लिन मो और लिन चू वास्तव में गोल्डन अमर क्षेत्र में हैं।
इस समय के बाद वे अपनी ताकत छिपा रहे हैं। ये देखकर लिन फॉन्ग को अचानक एक भावना थी, क्या ये पिताजी से एक और चाल हो सकती है? इतने शक्तिशाली लोगों के साथ उन्हें ऊपरी दायरे में कमजोर नहीं माना जाना चाहिए है ना। ऐसी शक्ति के साथ मेरे पिता का शिकार कैसे किया जा सकता है? डिंग डोंग, मेजबान के संप्रदाय में शिष्यों और बड़ों की ताकत में वृद्धि हुई है और मेजबान की खेती को जोड़ा जा रहा है। गणना के बाद मेजबान की खेती के स्तर को अमर राजा क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। इससे पहले कि नन्नान झानियन संप्रदाय में शामिल हो गए, वह पहले से ही अमर राजा स्तर पर था। अब उन्होंने कुछ खेती को जोड़ा है, लेकिन इन लोगों का सुधार उनके दायरे को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिन चू, लिन मो, कई बुजुर्ग और अन्य शिष्य, क्या आप इस समय अपनी ताकत छिपा रहे हैं? लिन फॉन्ग ने अपनी आंखों में संदेह के संकेत के साथ लिन परिवार के दर्जनों लोगों को देखा। हाँ, पितृसत्ता, वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे हमने आपसे छिपाया है। हम सभी ने अपने पूर्वजों का अनुसरण करने के लिए पहले ऊपरी दायरे में चढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वज ने अपनी पत्नी से शादी की, हमने ऊपरी दायरे में प्राचीन जियांग परिवार को नाराज कर दिया, इसलिए हम निचले दायरे में लौटने और अपनी ताकत को छिपाने के लिए मजबूर थे। लिन चू ने उन शब्दों को कहा जो उन्होंने बहुत पहले तैयार किए थे। ये सुनकर अन्य लिन परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों के पास सभी लाल आंखें थीं, जैसे कि वे काफी छुआ थे और यहाँ तक कि कुछ दुखद चीजों को याद करते थे। ये देखकर लिन वुजिन ने जल्दी से लिन चू को एक संदेश भेजा। मन ठीक है, क्या मुझे भी रोना चाहिए? लिन चू की आवाज तुरंत आ गई। नहीं, क्या आप भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं? आप ऊपरी दायरे से आए थे और हम मूल रूप से निचले दायरे से हैं। हम बस ऊपर गए और फिर से नीचे आए, इसलिए ये सामान्य है कि हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। इसके अलावा आप 6000 साल पहले नश्वर दुनिया में उतरे थे और पूर्वज सैकड़ों साल पहले मैडम जियांग के साथ थे। आप इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। कृपया उनके बीच के तार्किक संबंध को समझें। ये सुनकर लिन वुजियान ने सिर हिलाया। एक, प्रदर्शन की तैयारी का विचार छोड़ दिया। दूसरा पहलू, शांगगुआन याया और अन्य लड़कियों ने ये सुना। मैंने धीरे धीरे सब कुछ समझ लिया है। ये पता चला है कि लिन परिवार अपनी ताकत को छिपा रहा है। प्राचीन जियांग परिवार को नाराज करने के बाद वह अंडरवर्ल्ड में भागने में सक्षम था। मेरे चाचा की पिछली ताकत को देखकर वह काफी शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे चाचा अब कैसे कर रहे हैं। शांगगुआन याया ने लिन फॉन्ग को कुछ चिंता के साथ देखा। लिन फॉन्ग अपनी तरफ थोड़ा डूब गया। लिन चू ने जो कहा उसके बारे में कुछ गलत और अजीब था। हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि क्या अजीब था। उसके दिमाग में एक विचार था। लिन चू ने यही कहा है, इसके एक भी शब्द पर विश्वास न करें। विशेष रूप से ये देखते हुए कि लिन परिवार में सभी लोग सच्चे अमर, खगोलीय अमर और सुनहरे अमर हैं, और ऐसा भी नहीं है जो एक भगवान के स्तर तक पहुंच गया है। उसने हमेशा महसूस किया कि वह फिर से एक जाल में गिर गया है। अतीत से सीखे गए पाठों के साथ लिन फॉन्ग ने यह भी महसूस किया कि प्राचीन जियांग परिवार का पीछा उनके पिता की कुछ योजना हो सकती है। लेकिन प्राचीन जियांग परिवार ऊपरी दायरे में नंबर 1 परिवार के रूप में इस तरह की चालें खेलने में मेरे पिता के साथ कभी भी सहयोग नहीं करेगा। ये सच होना चाहिए कि उन्होंने पिताजी और सील मां का शिकार किया, लेकिन लिन फेंग ने हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत था। उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं समझा सकता है। उसका मन एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था। इसे भूल जाओ, चलो पहले चलते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हम कब उठते हैं। अध्याय 203। क्या यह एक और चाल पिता द्वारा सेट की गई है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 204। ऊपरी दायरे में चढ़ते हुए कायुन को लक्षित किया जा रहा है। लिन फेंग लिन परिवार के गोदाम में लोगों का एक समूह लाया। इस समय गोदाम के अंदर ये लगभग भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल और विभिन्न उपकरण और आध्यात्मिक हथियार। अनगिनत साधारण आत्मा पत्थर और 10 बिलियन उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा पत्थर। उनकी खेती के स्तर के अनुसार उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने और सीधे चढ़ने के लिए केवल 5 या 6 बिलियन आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती है। सिस्टम, जब तक आप दिव्य क्षेत्र तक नहीं पहुंचते तब तक आत्मा के पत्थरों को परिष्कृत करना शुरू करें। लिन ने अपने दिल में कहा। उन्होंने सभी आत्मा पत्थरों का उपयोग नहीं किया। आखिरकार निचले दायरे में अन्य लोग थे। यदि वह ऊपरी दायरे में विकसित करना चाहता था तो उसे लगातार प्रतिभाओं के साथ प्रदान करने के लिए निचले दायरे की भी आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ चीजों को निचली दुनिया में छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि अन्य जो पहले से ही क्लेश अवधि में हैं और चढ़ने वाले हैं वे जल्दी से चढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मेरी वर्तमान ताकत अमर राजा क्षेत्र तक पहुंच गई है। दायरे के संदर्भ में इसे बहुत अधिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह बहुत अधिक है तो बुनियादी आय में सुधार करना संभव नहीं होगा। इसलिए हमें बस उसे दिव्य दायरे के पहले स्तर पर रहने देने की आवश्यकता है। इस तरह जब आप ऊपरी दायरे तक पहुंचते हैं, भले ही ये दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर हो, तो आप अपनी बुनियादी आय बढ़ा सकते हैं। जल्द ही लिन फॉन्ग के दिमाग में सिस्टम की आवाज लग रही थी। डिंग डोंग, अब स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना शुरू करें। अगला पल, कार्यक्रम स्थल में अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर अचानक बढ़ गए। इसने सीधे पूरे आकाश को कवर किया, जैसे सितारों से भरा एक आकाश। चर्चा, अगले क्षण 5 या 6 बिलियन आत्मा के पत्थरों ने अचानक एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित किया। ये परिष्कृत होने का संकेत है। जल्द ही कई आत्मा पत्थरों का प्रकाश एक पल में गायब हो गया और एक विशाल बल उभरा और लिन फॉन्ग की ओर बढ़ गया। अकेले इन आत्मा पत्थरों में निहित शक्ति कई लोगों को बनाने के लिए पर्याप्त थी। हानफना, जब उन्होंने ये देखा तो दर्शकों में हर कोई हैरान था। इसे सीधे परिष्कृत करें। परिवार का मास्टर वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। दानव पैलेस के कई लोग और सांप के लोगों की आंखों में सितारे थे। वे सभी इसे सदमे में देखते थे। मुझे अविश्वसनीय लगा। जब वे पहले यहाँ आए थे तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में आश्चर्य होता है। परिवार का मुखिया पहले से ही फ्यूजन क्षेत्र तक पहुंच गया है, लेकिन अब वह सीधे चढ़ना चाहता है। वह कैसे चढ़ सकता है? अब परिवार के प्रमुख ने उन्हें एक सीधा जवाब दिया। सीधे इन अरबों उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा के पत्थरों को परिष्कृत करें, सीधे क्लेश अवधि के माध्यम से तोड़ें और सीधे चढ़ें। लड़कियां समान रूप से भयभीत थीं और एक सॉसेज फिट करने के लिए अपने मुंह को काफी चौड़ा कर दिया। शांगगुआन याया ने भी एक बार लिन फॉन्ग को तोड़ते देखा था, लेकिन मैं भी इस समय भयभीत था। मैंने कभी किसी को एक दायरे के माध्यम से इतना चौंकाने से नहीं देखा है। स्पिरिट स्टोन्स के बैचों को जल्दी से परिष्कृत किया गया और एक डाउनपोर की तरह जमीन पर गिर गया।
लेकिन बस एक पल में अरबों आत्मा के पत्थर सभी परिष्कृत थे। आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा लिनफॉर्म के शरीर में बहती रही। उसके शरीर पर आभा हिंसक रूप से बढ़ने लगी। महायान अवधि का 5वां स्तर, आपदा की उम्र, क्लेश अवधि का 5वां स्तर, दिव्यता का दायरा, चर्चा, एक राजसी आभा ने पूरे स्थान और पूरे अंडरवर्ल्ड को कवर किया। लिनफॉर्म का पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा से भरा था जो एक विनाशकारी आभा को ले गया था। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और अविश्वास में देखा। ये सफलता एक मजाक की तरह क्यों महसूस करती है? बहुत आसान है ना? परिवार का मुखिया परिवार के प्रमुख होने के योग्य है। अरबों आत्मा के पत्थरों को उसी तरह परिष्कृत किया गया था। ताकत में बहुत सुधार हुआ है। ये पीने के पानी के रूप में आसान है। लिन वुजियान समान रूप से अविश्वसनीय था। इतने सारे आत्मा के पत्थरों और इस तरह की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ उन्होंने महसूस किया कि सुनहरे अमर क्षेत्र में खुद की तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति भी इस विशाल मात्रा में आत्मा के पत्थरों को उड़ा दिया जाएगा। और परिवार का मुखिया वास्तव में ठीक था। इसके अलावा इन आत्मा के पत्थरों ने केवल पितृसत्ता को आध्यात्मिक दायरे में तोड़ने की अनुमति दी। इतना डरावना जिस तरह हर कोई यह सोच रहा था। एक तूफान अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ा। आकाश में बादल बदल गए और पृथ्वी हिल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के शून्य से एक शक्तिशाली बल पूरे निचली दुनिया में फैल गया। अगला पल आकाश की छत पर एक बड़ी दरार धीरे धीरे खुल गई जिससे एक और दुनिया का पता चला। तब आकाश के लिए एक रंगीन सड़क ने सीधे से नीचे तक लिनफैंग की ओर उड़ान भरी। वह एक पल में लिनफैंग के सामने पहुंचे। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान था। क्या पितृसत्ता क्लेश चरण के माध्यम से नहीं टूटा? वह क्लेश चरण के माध्यम से क्यों नहीं तोड़ा? सांप के लोग और दानव महल में लोग भी बहुत भ्रमित थे। वे सभी लिन फॉर्म को देखते थे। वे सभी क्लेश पर काबू पाने के बाद ही दिव्य क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में सक्षम थे। आखिरकार स्वर्गीय क्लेश का एक और कार्य है जो नश्वर शरीर को बहाना और स्वर्ग में चढ़ना है। ये स्वर्गीय क्लेश का अनुभव करने के बाद ही एक अमर बनने के लिए चढ़ने का एकमात्र तरीका है। इसलिए वे सभी बहुत भ्रमित थे। और इस समय लिन चू शांति से समझाया, हमारे पितृसत्ता ने पहले ही एक स्वर्गीय क्लेश का कारण बना था जब वह आध्यात्मिक परिवर्तन के चरण में था और यह 100,000 थंडरबोल्ट्स का एक क्लेश था। तो ये सामान्य है कि अब कोई स्वर्गीय क्लेश नहीं है। लिन परिवार में हर कोई गर्व से अपनी छाती को बाहर निकालता है। ओह, आप अज्ञानी हैं। ये सुनकर हर कोई फिर से हैरान था। दिव्य परिवर्तन चरण एक स्वर्गीय आपदा को ट्रिगर करेगा। यह कहना है जब पितृसत्ता आत्मा परिवर्तन के चरण में थी तो स्वर्ग ने पहले ही यह आंका था कि उसके पास क्लेश चरण को पार करने की शक्ति थी। क्या आध्यात्मिक परिवर्तन चरण इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गया है? कई लोगों ने एक गहरी सांस ली। परिवार का मुखिया है। इस तरह की प्रतिभा अभूतपूर्व है और फिर कभी नहीं देखी जाएगी। दूसरा पहलू, कायून ने स्वर्ग की सड़क को देखा जो उसके सामने बहुत करीब था। मुझे थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। इसके बाद सांप के लोग से गुजरे आम लोगों की तरह ही स्वर्गीय क्लेश, लेकिन क्लेश से गुजरने के बाद उनकी ताकत दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गई। लेकिन स्वर्ग का रास्ता कभी नहीं रहा। स्वर्ग के मार्गदर्शन के बिना सांप लोग चल नहीं सकते। ये हजारों वर्षों से उसका सपना है। इस समय क्या मैं अंत में चल सकता हूँ? यद्यपि यह स्वर्ग के लिए उसका रास्ता नहीं है, वह वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इस समय लिन फॉन्ग जो खड़े थे अचानक कायून की तरफ आ गए। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से कहा, चलो चलो एक साथ चलते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है? कायून ने उसके सामने बड़े हाथ को देखा, थोड़ा अनिश्चित महसूस किया। आज पहली बार उसने इस सड़क को स्वर्ग में देखा था। इस क्षण में वह वास्तव में थोड़ा घबराई हुई थी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे मानव परिवर्तन की गोली लेने के बाद एक इंसान माना जाएगा? क्या हम इस सड़क को स्वर्ग में ले जा सकते हैं? बेशक मेरी रानी, लिन फॉन्ग ने एक मुस्कान के साथ कहा। कायून ने अपनी खूबसूरत आंखें तय की और अपना छोटा हाथ लिन फॉन्ग के हाथ में रखा। स्वर्ग के लिए सड़क पर कदम से कदम का पालन करें, अन्य समय के लिए नहीं चले गए। इस समय ये सैपो नाव और लिन फैंग के लिए मंच है। दोनों लोगों को हवा में कदम से कदम बढ़ाते हुए देखना। इस समय टोंगटियन एवेन्यू के दूसरी तरफ ऊपरी दुनिया के लिए गेट की रखवाली करने वाले कई युवाओं की आंखें जल गईं। हिस, उस सुंदरता को देखो, मेरे भगवान, वह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? क्या ये युवक का ताओवादी साथी है? उसके पास इतना सुंदर ताओवादी साथी कैसे हो सकता है? कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में इच्छा का संकेत देखा। कैसे के बारे में? बस इसे पकड़ो। दिव्य क्षेत्र में दो लोग, हा, ऐसा लगता है संभव है। अध्याय 204। ऊपरी दायरे में चढ़ते हुए कायून को लक्षित किया जा रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 205। ऊपरी दायरे में आगमन, सिस्टम गिफ्ट पैक यहाँ है। लिन फॉन्ग ने कायून को खींच लिया और वे जल्द ही टोंगटियन एवेन्यू के अंत तक पहुंच जाएंगे। निचली दुनिया में शांगगुआन याया ने ये देखा और थोड़ा मुस्कुराया। पति, हमारे लिए रुको। फिर उन्होंने चू लिंगलोंग, जियो वू और नन्नान को ले लिया और एवेन्यू पर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने लिन फैंग के बाद जल्दी से पीछा किया। ये देखकर लिन फैंग और कई यूं रुक गए। जहां आप हैं वहां रहें और प्रतीक्षा करें। स्वर्ग के लिए ये सड़क केवल उन लोगों द्वारा शुरू की जा सकती है जिनके दायरे में दिव्य क्षेत्र के माध्यम से टूट गया है। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप जबरन ऊपरी दायरे में चढ़ते हैं तो आपको ऊपरी दायरे में लोगों द्वारा खटखटाया जाएगा। 4 महिलाओं में शांगगुआन याया कहने की जरूरत नहीं है। ऊपरी क्षेत्र का एक व्यक्ति अपने सुनहरे शरीर को बनाने के बाद उसकी ताकत दलुओ गोल्डन इमोर्टल के दायरे में पहुंच गई है, जो उसके लिए ऊपरी दायरे में चढ़ने के लिए पर्याप्त है। चू लिंगलोंग ने लंबे समय से क्लेश की अवधि को पार कर लिया था और आध्यात्मिक दायरे में पहुंच गया। उसकी ताकत सिर्फ आरोही के स्तर तक पहुंच गई। नन्नान मूल रूप से ऊपरी दायरे में ड्रैगन क्षेत्र की एक राजकुमारी है और अमर राजा का दायरा पहले से ही पर्याप्त है। जियो वू के लिए लिन फॉन्ग पिछले कुछ दिनों से दिन रात काम कर रहे थे। अपने शरीर और मुंह को हर दिन अपने सार और रक्त के साथ भरने पर जोर देते थे। उसे उसके भरने को अवशोषित करने के बाद वह एक स्तर 11 स्पिरिट बीस्ट के स्तर तक पहुंच गई थी, जिसमें एक शिखर नश्वर अमर के बराबर ताकत थी। इन महिलाओं की ताकत पहले से ही चढ़ने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं बहुत सुचारू रूप से स्वर्ग की सड़क पर चढ़ गया। जल्द ही 4 लड़कियां लिन फैंग के पास आईं। उन्होंने लिन फॉन्ग को सीधे घेर लिया और शांगगुआन याया ने दूसरे हाथ को पकड़ लिया। चू लिंगलोंग और जियो वू ने लिन फॉन्ग के हथियारों को गले लगाया। नन्नान ने शांगगुआन याया को खींच लिया। चलो चलो ऊपर चलते हैं।
दूसरा पहलू, ऊपरी दायरे का प्रवेश द्वार। दरवाजे की रखवाली करने वाले लोग और भी अधिक खुश थे जब उन्होंने ये देखा। हा, कितनी सुंदरियां फिर से हैं। हे भगवान, ये सभी उनके ताववादी साथी हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह हर दिन किस तरह का स्वर्गीय जीवन लेता है। अभी मैं सोच रहा था कि हम कैसे लाइन करेंगे। अब यह सही है, न केवल हम चारों के लिए पर्याप्त हैं, बल्कि एक अतिरिक्त व्यक्ति भी है। हिस, ये बहुत अच्छा है। क्या हम अंत में मांस खा सकते हैं? जल्दी करो और एक उठाओ। मैं और अधिक हूँ समर्पित। मैं वह भी चाहता हूँ जो अभी उसके साथ आया हो। मैं उस पैर को 10,000 साल तक चाट सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप क्या चाट रहे हैं? हम ऊपरी दायरे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें आपको निषिद्ध वस्तुओं के लिए खोजने की आवश्यकता है। क्या आप समझते हैं? ओह हाँ, हमें ये जांचने की जरूरत है कि क्या वे बंदूक या लाठी के साथ आते हैं। ओह हाँ, चेक। मैं मुकुट पहने हुए व्यक्ति की जांच करना चाहता हूँ। मैं और अधिक सक्षम हूँ। मैं एक समय में 3 की जांच करना चाहता हूँ। मुझे 3 छोटे लोग चाहिए। तो केवल एक ही बचा है। हम इसे कैसे विभाजित करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई लोग बहुत उत्साहित थे। उसकी आंखों में आग उसके चरम पर पहुंच गई थी। उनमें से एक, जिसका नाम है तेंगफी लिनफोंग, और उसके आसपास की 5 महिलाओं को देखा। एक व्यक्ति अलग अलग रूप के साथ कई सुंदरियों को इकट्ठा करने में सक्षम है, लेकिन वे सभी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। इन सुंदरियों में से कोई भी सिर्फ सुंदर चेहरे नहीं है, और वे सभी ऊपरी दायरे में चढ़ने के लिए आवश्यक ताकत तक पहुंच गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, इस तरह के लोग आम लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। इसके अलावा इस एवेन्यू से स्वर्ग से जुड़े अंडरवर्ल्ड बहुत परिचित हैं। क्या यह मेरा गृहनगर हो सकता है? आप लोग मुझे खोजते हैं, मैं कोई और नहीं उठाऊंगा, मैं काम करने जा रहा हूँ। ये तेंगफी ने सीधे अन्य 3 लोगों को खारिज कर दिया और फिर अकेले छोड़ दिया। उन तीनों ने जमीन पर थूक दिया। जब उन्होंने ये देखा, हे टुई, आप काया, तू तेंगफी के चले जाने के बाद उसे छिपाने के लिए एक जगह मिली। उन्होंने उन 3 लोगों पर नजर डाली जो अभी भी उच्च आत्माओं में थे और तिरस्कार के साथ कहा, बेवकूफ। जल्द ही लिनफोंग और अन्य 6 पहले से ही टोमटियन एवेन्यू के अंत तक पहुंच गए थे। ऊपरी दुनिया के द्वार पर पहुंचे। बस जब कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे, अचानक 4 लोग दरवाजे से बाहर कूद गए। सीधे कई लोगों के कार्यों को रोक दिया। रुकना, यह ऊपरी दायरे का प्रवेश द्वार है। प्रवेश करने से पहले हमें यह देखने के लिए आपको खोजने की आवश्यकता है कि क्या आपके पास ऊपरी दायरे से कोई निषिद्ध वस्तु है। कई लोगों की नजर में आग फटने वाली थी और उनके चेहरे भद्दे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। वह पहले से ही बोलते समय अपने हाथों को रगड़ रहा था और अब और इंतजार नहीं कर सकता था। लिनफोंग और अन्य ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। वे पहले ही इसकी व्यवस्था कर चुके हैं। आदमी, आप पहले पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर आप में से बाकी लोग सामने और लाइन में खड़े होते हैं। आप सभी को बॉडी सर्च के लिए सीक्रेट रूम में जाना होगा। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। कई लोग जोर से चिल्ला रहे थे और उनका रवैया बेहद घमंडी था। जैसे ही आप उसका स्वर सुनते हैं, आप बता सकते हैं कि वह ऊपरी दायरे से एक स्थानीय है। लिनफोंग अपनी ओर से बस इसे नजरअंदाज कर दिया। बस इसे अपनी हथेली से थप्पड़ मारें। जो 3 लोग अभी चिल्लाते थे, उन्हें एक गुदा में पीटा गया था। ये तेंगफी, जो दूर से देख रहे थे, ने ये देखा। जब उन्होंने ये देखा, 3 शक्तिशाली पुरुष जिनकी ताकत लगभग स्वर्गीय अमर की दहलीज तक पहुंच रही थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं। ये किस तरह की ताकत है? ये तेंगफी खुद भी एक सच्चे अमर हैं। यद्यपि वह दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है, वह निश्चित रूप से इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने उन लोगों को देखा जो मांस की पैटी बन गए थे और बहुत डरते थे। सौभाग्य से उन्होंने समय में दिया। दूसरा पहलू, लिनफोंग ने शांगगुआन याया को देखा, जो ऊपरी दायरे से अधिक परिचित थे। याया, ये कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं? शांगगुआन याया ने चारों ओर नजर डाली और फिर अपना सिर हिला दिया। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक खदान का स्थान है। मैं यह नहीं पहचान सकता कि यह कहाँ है। चलो अंदर चलते हैं और मुझे फिर से अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ स्कैन करने देते हैं। ठीक है, लिनफोंग ने सिर हिलाया। डिंग, मेजबान को अपने स्तर से ऊपर 3 सच्चे फेयरलैंड दुश्मनों को मारने के लिए बधाई। इससे मेजबान की मूल आय 6 स्पिरिट स्टोन्स द्वारा बढ़ेगी। मेजबान ऊपरी दायरे में आ गया है। सिस्टम स्पिरिट स्टोन की स्थिति को संशोधित किया गया है। अब से मेजबान द्वारा प्राप्त मूल आय हर बार जब वह अपने स्तर से ऊपर एक दुश्मन को मारता है तो उसे उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थरों में बदल दिया जाएगा, जो निचले दायरे में 10,000 आत्मा पत्थरों के बराबर है। प्रति सेकंड बेसिक स्पिरिट स्टोन्स की वर्तमान संख्या 3,338, 258 स्पिरिट स्टोन्स उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन्स में परिवर्तित, 334 में गोल्ड और 28,857, 600 स्पिरिट स्टोन्स को हर दिन प्राप्त किया जा सकता है। डिंग 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 डिंग, क्लेश अवधि के माध्यम से तोड़ने के लिए मेजबान को बधाई। मजबूत होने का कौशल प्रत्येक लड़ाई को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है। विशेष अनुस्मारक, अमरता और कोई चोट नहीं। जब तक मेजबान के पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, तब तक वह अमरता और कोई चोट नहीं पा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का नुकसान झेलता है, मेजबान तुरंत पूर्ण स्थिति में ठीक हो सकता है। जितना अधिक आप लड़ेंगे, उतना ही मजबूत होगा। लड़ाई के दौरान दुश्मन का हर हमला मेजबान को अपने दायरे में सुधार करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मेजबान वर्तमान में दैवीय क्षेत्र में है और यदि उसे नश्वर अमर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति द्वारा अपनी पूरी ताकत से हमला किया जाता है, तो मेजबान सीधे नश्वर अमर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। कृपया ध्यान दें कि कौशल प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत हो जाते हैं और सुपरइम्पोज्ड हमलों की गिनती नहीं की जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार नश्वर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति मेजबान पर हमला करता है, मेजबान का दायरा केवल शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर हो सकता है। मैंने अपने दिमाग में रिपोर्टों की एक लंबी श्रृंखला सुनी। लिनफोंग की आंखें अचानक जल गईं। इतने सारे आश्चर्य! अगर सिस्टम ने उसे नहीं बताया होता तो वह इन 2 शक्तिशाली कौशल के अस्तित्व को लगभग भूल जाता। कोई मौत नहीं, कोई चोट नहीं। जितना अधिक आप लड़ते हैं, उतना ही मजबूत बन जाता है। एक को कभी नहीं मारा जा सकता है, जबकि दूसरा एक अधिक शक्तिशाली हो जाता है जितना अधिक वह लड़ता है। यदि यह मामला है, तो ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपनी खेती में सुधार करने के लिए आत्मा पत्थरों की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आपकी खेती का स्तर गिरता है, तो आपकी मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ ढूंढें और यह कुछ ही समय में किया जाएगा। वैसे भी वह अमर और अस्थिर है। जब तक उनके पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, तब तक अमर सम्राट भी इसका सामना कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से सोचते हैं, तो आपको सिस्टम या उस आत्मा के पत्थरों द्वारा उत्पन्न आत्मा पत्थरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है जो आप अपने दायरे को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त करते हैं।
आप उन सभी को अमरता और अयोग्यता के कौशल पर बचा सकते हैं। उस समय तक एक घातक चोट बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं होगी। वैसे क्या आप लिन वुजियान से मुझे हराकर मेरे दायरे को बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं? सिस्टम, मैंने कितने स्पिरिट स्टोन्स को छोड़ दिया है, अब मैं किस स्तर के मजबूत हमलों का विरोध कर सकता हूँ? अध्याय 205 ऊपरी दायरे में आगमन। सिस्टम गिफ्ट पैक यहाँ है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 206। ठीक है, चलो इसे इस तरह से खेलते हैं। सिस्टम, मैंने कितने स्पिरिट स्टोन्स को छोड़ दिया है, अब मैं किस स्तर के मजबूत हमलों का विरोध कर सकता हूँ? उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थरों की वर्तमान संख्या 180 मिलियन से अधिक। दूसरे स्तर के अमर राजा के पूर्ण ताकत वाले हमले का सामना कर सकते हैं। इतनी कम? लिन फैन थोड़ा चौंका हुआ था। लगभग 200 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाली भावना पत्थरों ने लगभग कोई सुधार नहीं दिखाया। उनकी अपनी ताकत अब अमर राजा के स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ तक कि अमरता और अयोग्यता पर भरोसा किए बिना वह अभी भी दूसरे स्तर के अमर राजा के हमले का सामना कर सकता था। ये सिर्फ इतना है कि बिना किसी चोट के इसे करना संभव नहीं हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रणाली ने कहा कि दसियों अरबों निम्न श्रेणी की आत्मा पत्थर अमर सम्राट के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब ये 200 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स 2 ट्रिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। ऐसा लगता है कि यह कौशल काफी महंगा है। जैसा कि उन्होंने बात की लिन फॉन की टकटकी दूर के ऊपरी दायरे पर तय की गई थी। ऐसा लगता है कि यहाँ एक विशाल खनिज नस है। अगर मैं इस नस के सभी को अपनाने के लिए होता तो मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे कितने आत्मा के पत्थर मिल सकते हैं। जल्द ही निचली दुनिया के सभी भी ऊपरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। परिवार का प्रमुख मेट्रोपॉलिटन लिन फॉन ने सिर हिलाया और फिर ऊपरी दुनिया की खनिज नस की गहराई की ओर देखा। उनकी आध्यात्मिक चेतना बाहर की ओर फैलती रही। कुछ समय बाद वह अंत में रुक गया। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ये सिर्फ एक खनिज नस है, यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अकेले खनिजों की यह नस नेदरवर्ल्ड के दक्षिणी क्षेत्र से बड़ी है। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि यह ऊपरी दुनिया कितनी बड़ी है। हालांकि खनिज नस जितनी बड़ी होगी उतना ही बेहतर होगा। सौभाग्य से उन्होंने इस खनिज शिरा का केंद्र पाया है। उन्होंने जो आत्मा की खोज की थी वे अकेले ही उन सभी आत्मा पत्थरों से अधिक थे जो उन्होंने निचले दायरे से एकत्र किए थे। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भाग्य है, खासकर जब लिन फॉन ने अपने बारे में सोचा मौत और चोट के लिए अयोग्य होने का कौशल। अगर उसके पास उसे आशीर्वाद देने के लिए इतने उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर थे तो वह सोचता था कि वह किस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति के हमले का सामना कर सकता है। वह कुछ हद तक इसके लिए तत्पर था। यह आत्मा पत्थर की खान का केंद्र है। ज्यादातर लोग वहां इकट्ठा होते हैं। चलो वहां पर चलते हैं, लिन फॉन ने तुरंत कहा। फिर उसने शून्य में एक अंतरिक्ष दरार को फाड़ दिया और कई लोग अंदर चले गए। इस समय नस के केंद्र में लोगों का एक बड़ा समूह यहाँ इकट्ठा हुआ। वे सभी उच्च मनोबल के साथ कड़ी मेहनत और खनन कर रहे हैं। उनके सिर के ऊपर स्वर्गीय अमर क्षेत्र से एक शक्तिशाली अस्तित्व था, लगातार उन्हें पीछे से आग्रह कर रहा था। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले पागल हो जाएं और सब कुछ की परवाह किए बिना आगे बढ़ें। एक बार कोशिश करें और आप 3 पीढ़ियों के लिए अमीर हो जाएंगे। विफलता से बचने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज फर्श पर सो जाओ, कल एक परी पर सो जाओ। अब मुझे देखो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मेरे पास निचली दुनिया की परियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। ये कितना आरामदायक है। मैं तब भी आपके जैसा था, खुदाई कर रहा था और कड़ी मेहनत कर रहा था। अब ये केवल कुछ हजार साल हो गया है और मैंने इसे बनाया है। हर कोई कड़ी मेहनत करता है। एक दिन आप वह सब कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं और मेरी तरह एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं। ये सुनकर नीचे कई लोग, विशेष रूप से कुछ नए लोगों ने तुरंत कड़ी मेहनत की। वह कुन आकाश में संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। मेरे बिना इस खदान का क्या होगा? प्रोत्साहन की शक्ति को देखें। बस उन्हें लापरवाही से प्रोत्साहित करके उनके कार्यभार में आज कम से कम 30% की वृद्धि हुई है। जब मैं आज वापस जाऊं तो मुझे एक और इनाम मिल सकता है। बस जब वह विचार कर रहा था कि कल सभी को प्रेरित करने के लिए कुछ पुरस्कार लाने के लिए एक अंतरिक्ष दरार अचानक आकाश में दिखाई दी। लिन फॉन और उनका समूह बाहर चला गया। जैसे ही वह दिखाई दिया वह उनके सिर के ऊपर खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां से आए? आप आकाश में खड़े होने का नाटक कर रहे हैं। नीचे आओ। जब उन्होंने कुन को, लिन फॉन और अन्य लोगों के दायरे को देखा तो उन्होंने पाया कि वे केवल आध्यात्मिक दायरे में थे। वे एक एक करके दरारें खोल रहे हैं, इसलिए ये दिखावा कर रहा है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें निरीक्षण करने के लिए उच्च अब द्वारा भेजा गया था। जैसा कि वह बात कर रहा था उसके बगल में एक छोटे भाई ने अचानक उसे याद दिलाया, भाई कुन, उस आदमी को देखो, वह लिन फॉन की तरह दिखता है। यह सुनकर हेशिन तुरंत सतर्क हो गया। लिन फॉन्ग, यह वह व्यक्ति है जिसे वह परिवार और पूरे ऊपरी दायरे का पीछा कर रहे हैं। मैं वास्तव में इस समय यहाँ हूँ। ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये सच है कि लंबे समय तक खोजने के बाद मैंने आखिरकार इसे बिना किसी प्रयास के पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे परिवार और मैं इतने लंबे समय से नीचे ट्रैक कर रहे हैं वास्तव में यहाँ दिखाई देंगे। इस बार मैं वास्तव में अमीर होने जा रहा हूँ। मुझे अब इस खदान में रहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उन्होंने ये कहा उसकी आंखें चमक गईं और उसने लिन फॉन्ग को अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। आओ मेरे साथ वह परिवार में वापस आओ, हम लंबे समय से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। अगला पल बूम, एक विशाल गर्जना लग रही थी और आकाश और पृथ्वी में विस्फोट हो गया। सभी ने क्या कर रहे थे वे रुक गए। वह कुन जो अभी इतना घमंडी था अब धूल का एक धब्बा भी नहीं छोड़ दिया गया था। जिसने कार्रवाई की वह शांगगुआन याया था। मुझे पता है कि यह कहाँ है। यह उत्तर पश्चिम की सीमा और घर का लोड है, शांगगुआन याया ने गंभीरता से कहा। उसने पहचाना कि वह एक नजर में कुन है, अन्यथा वह उसे सीधे नहीं मारती। शांगगुआन परिवार और वह परिवार अब दुश्मन की कसम खाते हैं। वह परिवार हो, ये बहुत अच्छा है। चलो पहले आध्यात्मिक खदान पर कब्जा करते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की लिन फॉन्ग ने सीधे नीचे के लोगों को देखा। हर कोई, मैं लिन फॉन्ग ने इस आध्यात्मिक खान को संभाल लिया है। कौन सहमत है और कौन असहमत है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त कर दिया उपस्थित सभी लोग हैरान थे। हर किसी के चेहरे पर एक गहन डर तुरंत दिखाई दिया। ये लिन फॉन्ग है, ऊपरी दुनिया में सभी प्रमुख बलों द्वारा मान्यता प्राप्त दानव। लिन फॉन्ग के कर्म अब ऊपरी दायरे में सभी के लिए जाने जाते हैं और ऊपरी दायरे में सभी प्रमुख बलों द्वारा अतिरंजित हैं।
उनकी प्रसिद्धि उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां सिर्फ नाम एक बच्चे को रोने से रोक सकता है। फ्लॉप। घुटने टेकने वाले लोगों की आवाज को एक के बाद एक सुना गया था और अचानक स्थल में दया के लिए भीख मांगने का एक फट गया था। लॉर्ड लिनजांग, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं सिर्फ एक खनिक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कृपया हमें बख्शें। इस दृश्य को देखें। न केवल शांगगुआन याया बल्कि लिन फॉन्ग भी अवाक थे। पिताजी, आपने ऊपरी दायरे में पृथ्वी पर क्या किया? बस इन लोगों के चेहरे पर डर को देखकर वह जानता था कि उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आखिरकार यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की सीमा पर जो लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरे लिए इन लोगों से सीखने का एक अच्छा अवसर है कि मैंने ऊपरी दायरे में क्या अच्छी चीजें की हैं। फिर उसने सभी को देखा और कहा, मुझे बताओ, मैंने इस समय के दौरान ऊपरी दायरे में क्या किया है? जब तक आप मुझे एक बता सकते हैं, मैं आपको नहीं मारूंगा। ये सुनकर सभी की आंखें जलती हैं। बस एक नाम करने की आवश्यकता है, ये बहुत आसान है। हर कोई इस अवधि के दौरान लिन फॉन्ग के कर्मों से परिचित है और उनमें से सैकड़ों का उल्लेख मिनटों में किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद है कि कुछ समय पहले घर पर कुछ हुआ था। मैं एक दवा भगवान घाटी जानता हूँ, ड्रैगन कबीले, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र और शास्त्र, और जुएन पैलेस के संत के अंडरवियर। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि कई परियों के अंडरवियर भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल में दर्जनों बलों की घटनाएं लिन फॉन्ग और अन्य के कानों तक पहुंच गईं। शांगगुआन याया और दूसरों की पलकें फिर से चली गईं। क्या उनके चाचा बहुत दूर नहीं जा रहे थे? खासकर जब उन्होंने जुएन पैलेस से परी के अंडरवियर के बारे में सुना। लिन फॉन्ग लगभग बेहोश हो गए। ठीक है, चलो इसे इस तरह से खेलते हैं। ठीक है, यह महान है पिताजी, आपने मुझे इतनी परेशानी का कारण बना दिया है और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपको बचाती हूँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आपको बचाता हूँ या नहीं। अध्याय 206। ठीक है, चलो इसे इस तरह से खेलते हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 207। अब से मेरा नाम लिन किंगटियन है। खनन क्षेत्र, हर कोई इस अवधि के दौरान लिन फॉन्ग के युद्ध प्रदर्शन की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। इसमें केवल एक पल लगा। दर्जनों बल, बड़े और छोटे, शामिल थे। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग को चक्कर आ गया। अन्य लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने मुंह को ढक सकते हैं और हंस सकते हैं। पूर्वज ने जो किया वह बहुत ज्यादा था। आपने परी के अंडरवियर को भी चुरा लिया है। यहाँ तक कि अगर परिवार का प्रमुख प्रसिद्धि नहीं चाहता है, तो भी आपको अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान देना होगा। अंत में सभी ने बताया कि वे क्या जानते थे। लिन फॉन्ग ने धीरे धीरे छोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि मैं ऊपरी दायरे में पूरी तरह से प्रसिद्ध हूँ। ये सिर्फ प्रसिद्ध से अधिक है, ये शकल से बाहर है। लिन फॉन्ग ने अपने दिल में जोड़ा, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे डर है कि जैसे ही मेरे नाम का उल्लेख किया जाता है, लोगों का एक समूह मुझे 1 घंटे के 1/4 के भीतर घेर लेगा। यहाँ तक कि इस खदान को देखने वाले कुछ परिवारों के कई अंडरकवर एजेंट भी हो सकते हैं। पिताजी वास्तव में कार्ड का एक अच्छा हाथ बजाते हैं। शांगवान याया पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। मेरे दिमाग में एक एक करके इन परिवारों के नामों को विभाजित करने के बाद मैं आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। इन लोगों ने जो कहा उसके अनुसार संभवतः 70 से अधिक परिवार, संप्रदाय और अन्य बल हैं जो आपके द्वारा नाराज हैं। इसके अलावा इन बलों को दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, पूर्वोत्तर और मध्य के 5 प्रमुख क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में 10 से अधिक बल हैं जो आपने नाराज हैं। ये कहना है जैसे ही हम अब बाहर जाते हैं, हम तुरंत कम से कम 10 बलों से घिरे रहेंगे। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने कहा, वाह, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? क्या ऐसा कोई पिता है? इससे पहले कि वह स्वर्ग में चढ़ता, उसके पास पहले से ही दर्जनों दुश्मन थे जो परिवार के प्रमुख के लिए व्यवस्थित थे। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग की दृष्टि फिर से अंधेरा हो गई और वह बस बेहोश करना चाहता था और इसके साथ किया जाना चाहता था। ये वास्तव में मेरे पिताजी हैं। नहीं, अगर मैं फिर से लिन फॉन्ग नाम का उपयोग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस खदान से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हमें अपना नाम बदलने और एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। लिन फॉन्ग ने सीधे बात की। फिर मैंने इसके बारे में सोचा, चूंकि पिताजी मेरे नाम का उपयोग करते हैं, फिर मैं पिताजी के नाम का उपयोग क्यों नहीं करता? ये सोचकर उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया। मैंने फैसला किया है, मैं अपने पिता के नाम का उपयोग करूंगा। अब से मुझे लिन किंगटियन कहा जाएगा। लिन किंगटियन, सम्राट किंगटियन। आप इस नाम का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे ही लिन फॉन्ग ये कहा, उपस्थित सभी लोग हैरान थे। खनन क्षेत्र में उन लोगों सहित सभी लोग हौंकते हैं। शांगगुआन याया ने कुछ सोचा था और उसके मुंह को सदमे में ढक लिया था। ये संभव नहीं होना चाहिए, है ना? क्या असंभव है? लिन फॉन्ग ने सभी की आंखों में आश्चर्य को देखा। मेरे पिता का नाम पुकारने में मेरे साथ क्या गलत है? मेरे पिताजी एक बेटे की भूमिका निभाना पसंद करते हैं और मैं एक पिता की भूमिका निभाना भी पसंद करता हूँ। इसलिए हमें दोनों दिशाओं में जाना माना जा सकता है। वह नहीं जानता था कि हर कोई किस बारे में हैरान था, इसलिए उसने इसे इस तरह समझाया। शांगगुआन याया ने इसके बारे में सोचा और फिर गंभीरता से कहा, मेरे चाचा का नाम लिन किंगटियन ऊपरी क्षेत्र में एक वर्जित है। कोई भी इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि यह नाम ऊपरी दुनिया में पहले सम्राट का असली नाम है, सम्राट किंगटियन। सम्राट किंगटियन, मेरे पिता सम्राट हैं। इस बार ये लिन फॉन्ग था जो आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में ऐसी पृष्ठभूमि है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या बल है, मैं सिर्फ ये चिल्लाऊंगा कि मेरे पिता लिन किंगटियन हैं। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? शांगवान याया थोड़ा हिचकिचाहट थी। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। ऊपरी दायरे में हर जगह सम्राट किंगटियन की मूर्तियां हैं, लेकिन मेरे चाचा उन मूर्तियों से पूरी तरह से अलग हैं। जब मैं निचली दुनिया में था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने चाचा का नाम लिन किंगटियन सुना, लेकिन मुझे लगा कि यह शायद सिर्फ एक संयोग था। आखिरकार उपस्थिति और ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर मेरे चाचा वास्तव में महान सम्राट किंगटियन हैं, तो उन्हें जियान परिवार द्वारा शिकार नहीं किया जाएगा। आखिरकार महान सम्राट किंगटियन जियान परिवार के पूर्वज की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। दूसरी ओर समय रेखा भी बहुत भ्रामक है। यह अफवाह है कि सम्राट किंगटियन के पास पहले से ही सैकड़ों हजारों साल पहले एक बेटा था, लेकिन उनके बेटे की मृत्यु हजारों साल पहले की लड़ाई में हुई थी और एक अवशेष आत्मा भी नहीं बची थी। बाद में सम्राट किंगटियन गायब हो गया और किसी ने भी उसे हजारों वर्षों से व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा।
और आप 100 साल से भी कम समय पहले पैदा हुए थे और यहाँ तक कि जियांग परिवार की चाची 5000 साल से कम उम्र की है। समय बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। जितना अधिक शांगगुआन याया ने इसके बारे में सोचा उतना ही उलझन में वह बन गया। वह हमेशा महसूस करती थी कि उसके चाचा सम्राट किंगटियन थे, लेकिन सब कुछ साबित हुआ कि उसके चाचा नहीं थे। ये वास्तव में कष्टप्रद है। लिन फैंग ने एक समस्या पर ध्यान दिया। सम्राट किंगटियन के पास एक प्रतिमा है। क्या ये स्पष्ट नहीं होगा अगर हम सिर्फ एक मूर्ति पाते हैं और इस पर एक नजर डालते हैं? क्या एक साधारण सवाल है। सभी की आंखें जलती हैं। फिर उन्होंने पूरे खनन क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक जागरूकता फैला दी और जल्द ही पास की प्रतिमा मिल गई। सम्राट किंगटियन ऊपरी दायरे में सभी के लिए एक आध्यात्मिक स्तंभ की तरह है, इसलिए जहां भी लोग हैं वहां निश्चित रूप से उसकी एक प्रतिमा होगी। जल्द ही लिन फैंग और अन्य सम्राट किंगटियन की प्रतिमा में आए। जब लिन फॉन्ग ने प्रतिमा को देखा तो वह तुरंत इससे बहुत परिचित महसूस कर रहा था। उससे पहले की मूर्ति सुंदर, लंबा और राजसी थी, एक चेहरा के साथ एक चाकू और सबसे अभिव्यंजक आंखें। दुनिया को देखते हुए ये लोगों को ये एहसास दिलाता है कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन वह अपने पिता से काफी अलग दिखता है। लेकिन मैंने केवल अपने पिता के क्लोन को अंडरवर्ल्ड में देखा है। कौन जानता है कि क्या वह क्लोन उसकी मूल उपस्थिति है। और इस समय शांगगुआन याया ने मूर्ति को देखा और फिर लिन फॉन्ग में उसने अचानक अपना मुंह ढक लिया। आप इस प्रतिमा से मिलते जुलते हैं। उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, या शायद यह इसलिए था क्योंकि वह ऊपरी दायरे से बहुत लंबे समय से दूर थी और भूल गई थी कि प्रतिमा क्या दिखती थी। अब इसे देखते हुए लिन फॉन्ग वास्तव में प्रतिमा की तरह दिखता है। उसके शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने जल्दी से लिन फॉन्ग के साथ मूर्ति की तुलना की। इसकी तुलना में हर कोई यह जानकर आश्चर्यचकित था कि लिन फॉन्ग प्रतिमा के समान 60% था। दोनों के बीच एकमात्र अंतर उनकी आंखें और स्वभाव हैं। मूर्ति अधिक परिपक्व लगती है, दुनिया को देखने के साथ, विशेष रूप से अभिव्यक्ति, जैसे कि कहने के लिए मैं केवल वही हूँ जो इस दुनिया पर शासन करता है। लिन फॉन्ग छोटी लग रही थी और उसकी आंखों ने लोगों को आत्मविश्वास की भावना दी, एक तरह का आत्मविश्वास जो पूरी तरह से तैयार होने से आया था। ये सुनकर लिन फॉन्ग ने पत्थर की मूर्ति को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। ओह, मुझे लगता है कि मैं फिर से मूर्ख हो गया। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर वह पहले से ही निश्चित था कि उसके पिता निश्चित रूप से सम्राट किंगटियन थे। अंडरवर्ल्ड में उनकी उपस्थिति उनकी मूल उपस्थिति नहीं थी। फिर से धोखा मिला। एक सपने से आपका क्या मतलब है? मेरे पिता का नाम म्यू तियान है। मैं या तो विश्वसनीय नहीं हूँ, मैं अपने पिता का पीछा कर रहा हूँ ताकि मुझे धोखा दिया जा सके। ठीक है, आप इतना खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे खेलता हूँ। याया, मुझे इस प्रतिमा की तरह कपड़े पहनने में मदद करें। मैं सम्राट किंगटियन होने का नाटक करना चाहता हूँ। ठीक है। शांगगुआन याया आसानी से मुस्कुराया और तुरंत आगे बढ़ा। एक लंबे समय के बाद सभी की प्रत्याशा के बीच लिन फॉन्ग ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, सभी को एक नजर से देखा जो दुनिया पर नीचे देखा गया था। अब से मुझे लिन किंगटियन कहो। जैसे ही शब्द गिरे पूरे दर्शक चौंक गए। हर किसी की सांस ले रही थी। मैं लगभग मदद नहीं कर सका, लेकिन घुटने टेकने और काउंटाऊं उसने कांपते हुए दिल से कहा। आकाश का सम्राट फिर से प्रकट हो गया है। अध्याय 207। अब से मेरा नाम लिन किंगटियन है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 208 ड्रैगन कबीले और वह परिवार के बीच सहयोग। लिन फॉन्ग ने एक दर्पण उठाया और उसमें अपने प्रतिबिंब को देखा और अधिक आराम से महसूस किया। इस तरह मुझे विश्वास नहीं है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे घेर लिया जाएगा। इसके अलावा अपने पिछले जीवन में वह एक उच्च स्तरीय वेयरवुल्फ खिलाड़ी था। किंग कोंग के रूप में खेलना कोई समस्या नहीं है। अपने कपड़ों को बांधने और सही एहसास खोजने के बाद लिन फॉन्ग अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़े थे, दुनिया को देखते हुए, और उनके दिल में फुसफुसाए, सिस्टम डिंग डोंग, मैं यहाँ हूँ। मुझे इस खदान में सभी आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। समझ गया, आपकी महिमा बाद में वापस आ जाएगी। लिन फॉन्ग ने सिर हिलाया। याया, रास्ते से हट जाओ। एक शांत और राजसी आवाज गिर गई। सभी ने अनजाने में उनके लिए रास्ता बनाया। जब वे लिन फॉन्ग को देखते थे तो उनकी आंखों में प्रस्तुत करने और सम्मान करने का संकेत था। तब वह एक ड्रैगन और एक बाघ के गेट के साथ सभी के सामने चलते हुए देखा गया था। धीरे से एक हाथ उठाओ। दुनिया के सभी आध्यात्मिक पत्थर मेरे हैं, आओ। जैसे ही शब्द गिरे, खनिज नस ने आकार में सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय की, अचानक हिंसक रूप से कंपन किया। फिर खदान के प्रवेश और निकास से सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हुए आध्यात्मिक पत्थर सभी लिन फॉन्ग की ओर उड़ गए। उन सभी के बैच अनायास उभरे। एक पल में आकाश और जमीन उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थरों से भरे हुए थे। गिनती करने के लिए बस बहुत सारे हैं। लिन फॉन्ग ने अपना हाथ लहराया और कहा, इकट्ठा। आकाश में तारों की तरह दिखने वाले आध्यात्मिक पत्थर एक पल में गायब हो गए। फिर से आओ। फिर अनगिनत आत्मा पत्थर एक साथ इकट्ठा हुए। इस प्रक्रिया को दोहराएं। अंत में 1 घंटे बाद 1/4 सिस्टम प्रॉम्प्ट लग रहा था। सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, इस बार एकत्र किए गए आध्यात्मिक पत्थरों की कुल राशि 10 बिलियन से अधिक है। संयुक्त सभी आत्मा पत्थर संयुक्त रूप से 5वें स्तर के अमर आदरणीय से पूर्ण शक्ति के हमले का विरोध कर सकते हैं। लिन फॉन्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, अब छोड़ दो। अमर आदरणीय का 5वां स्तर पर्याप्त होना चाहिए, है ना? चूंकि यह जगह ही परिवार के सबसे करीब है, इसलिए हम पहले ही परिवार के साथ स्कोर का निपटान कर सकते हैं। ये सोचकर वह सीधे शांगगुआन याया के पास आया। याया, चलो वह परिवार के पास जाते हैं और स्कोर का निपटान करते हैं। शांगगुआन याया रुक गई और उसकी आंखें अचानक थोड़ी लाल हो गईं। क्या शांगगुआन परिवार का बदला आखिरकार होने वाला है? वह उत्साहित थी, लेकिन जब उसने अपनी वर्तमान ताकत के बारे में सोचा तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसने धीरे से लिन फॉन्ग की कमर को गले लगाया और थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर उसने लाल आंखों से कहा, यह अब काम नहीं कर सकता है। वह परिवार का प्रमुख बहुत शक्तिशाली है, कम से कम एक परी गुरु है, और उससे निपटना मुश्किल होगा। चलो पहले अन्य छोटे संप्रदायों पर जाएं और बस उस रास्ते का पालन करें जो आपके चाचा ने आपके लिए व्यवस्थित किया है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। चूंकि ऊपरी क्षेत्र पहले ही आ चुका है, इसलिए बदला लेने के लिए कई दिन नहीं है। उसे विश्वास था कि वह भी नष्ट हो जाएगी, ये केवल समय की बात थी। इस समय ये स्पष्ट है कि मेरे चाचा ने पहले ही सभी मार्गों की व्यवस्था की है। जब तक लिन फॉन्ग अपने चाचा के रास्ते का अनुसरण करता है, वह कर पाएगा। जल्दी बढ़ें।
इस समय लिन परिवार के झगड़े के रूप में उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। यह नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है और यह घर के काफी करीब है। लेकिन ही परिवार के आगे कई अन्य परिवार हैं। हम पहले वहां जा सकते हैं। मुझे याद है कि ये परिवार उस सूची में थे जो मेरे चाचा ने अभी उल्लेख किया है। ठीक है, आप इस जगह से सबसे अधिक परिचित हैं, बस अपने मार्ग का पालन करें। लिन फोंग ने सीधे सिर हिलाया। फिर उसने शांगगुआन याया की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें रखीं। लिन चू और लिन मो, चलो चलते हैं। भीड़ ने एक शक्तिशाली जुलूस में मार्च किया, सीधे आध्यात्मिक खदान से बाहर निकल गया। दूसरा पहलू, वह परिवार हॉल। सभी रिश्तेदार और परिवार हाई अलर्ट पर थे। गंभीर देखो, वह जियान हॉल में आगे पीछे था, जो चिंतित और घबरा रहा था। आज उनके लिए जिया ड्रैगन क्षेत्र में ड्रैगन कबीले के महान बुजुर्ग के साथ चर्चा करने का दिन था। यदि लिन फैंग को ट्रैक करने के बहाने ड्रैगन कबीले के साथ संबंध स्थापित करना संभव था, तब ही परिवार की स्थिति निश्चित रूप से भविष्य में उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। इसलिए आज आपको केवल सफल होने की अनुमति है, असफल नहीं। कोई भी मामूली गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। बस इसके बारे में सोच रहा था। दरवाजे के बाहर एक आवाज थी, पितृसत्ता को रिपोर्ट करें, ड्रैगन कबीले के महान बड़े आ गए हैं। आवाज गिर गई। एक ड्रैगन गर्जना अचानक हवा में लग रही थी। तब एक विशालकाय ड्रैगन कई हजार मीटर लंबे हवा में मंडराते हुए देखा गया था। जब उन्होंने ये देखा तो जियान को बहुत खुशी हुई। यह अंत में यहाँ है। जल्द ही थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाने के बाद ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और अंत में धीरे धीरे एक मानव रूप में बदल गया और जमीन पर आ गया। जब सभी ने ये देखा तो वे सभी चौंक गए। ये पहली बार है जब मुझे एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्म दिखाई देता है। ये काफी आश्चर्यजनक लगता है। हालांकि भले ही ड्रैगन बदल जाते, वे अभी भी अपने अद्वितीय ड्रैगन सींगों को बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ड्रैगन कबीले के गौरव के कारण जानबूझकर मनुष्यों से प्रतिष्ठित वह जियान, क्या आप लिन फैंग के ठिकाने को जानते हैं? लॉन्ग गुआंग एक मानव रूप में तब्दील होने के बाद वह सीधे वह परिवार के हॉल में गया और अधीरता से पूछा। पिछली बार ड्रैगन कबीले के जाने से पहले मास्टर लिन फॉन्ग ने विशेष रूप से ड्रैगन लॉर्ड को अपनी पहचान प्रकट नहीं करने के लिए कहा था। इसलिए मास्टर लिन फैंग के साथ सहयोग करने के लिए ड्रैगन लॉर्ड ने विशेष रूप से ड्रैगन कबीले के लिए मास्टर लिन फैंग के ठिकाने की खोज जारी रखने के लिए व्यवस्था की। एक ओर अगर हम उसे पाते हैं तो हम देखेंगे कि राजकुमारी नन्नान कैसे कर रही है। वहीं दूसरी ओर वह गुप्त रूप से देख रहा था कि कौन सा परिवार मास्टर लिन फैंग का शिकार करना चाहता था। हम सहयोग करने का नाटक करते हैं और फिर जब आवश्यक हो हम दुश्मन को एक भारी झटका देते हैं। और आज वह उस परिवार से किसी से मिलने के लिए हुआ जो युवा मास्टर लिन फॉन्ग से संबंधित मामले पर चर्चा करना चाहता था। इसलिए उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और बातचीत करने के लिए आ गए। जब उन्होंने लॉन्ग गुआंग के अधीर रूप को देखा तो उन्हें जियान बहुत खुश किया गया। जब तक ये कुछ है जिसकी आप परवाह करते हैं, तब तक यह आसान होगा। एल्डर लॉन्ग गुआंग, हम पहले से ही जानते हैं कि आपकी छोटी ड्रैगन राजकुमारी का उस खलनायक लिन फैंग ने अपहरण कर लिया था। मैं बहुत दुखी हूँ। जब लॉन्ग गुआंग ने ये सुना तो उसकी पलकें थोड़ी चली गईं। दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। हमारी राजकुमारी ठीक कर रही है। वह बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने जियान के प्रदर्शन को देखा। लेकिन हमें हाल ही में खबर मिली है कि दक्षिणी क्षेत्र में लिन फॉन्ग के बारे में खबरें हैं। दक्षिणी क्षेत्र, ये सुनते ही लॉन्ग गुआंग थोड़ा डूब गया। जैसा कि भाग्य के पास होगा, दक्षिणी क्षेत्र के स्वामी को सिर्फ ड्रैगन कबीले के साथ समस्या होने की समस्या होती है। मुझे नहीं पता कि क्या उसने जियान को यह उद्देश्य से कहा है या यदि यह वास्तव में सच्चाई है। उन्होंने कुछ और नहीं कहा और सुनना जारी रखा। उन्होंने जियान को लॉन्ग गुआंग को देखा और खुशी का एक संकेत उसकी आंखों में चमकता था। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन कबीले अभी भी कुछ हद तक दक्षिणी क्षेत्र से सावधान है। इस तरह सब कुछ आसान होगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सहयोग क्यों नहीं करते हैं? हम आपके ड्रैगन कबीले को लिन फैंग के बारे में जानकारी खोजने में मदद कर सकते हैं और वैसे हम आपको उसे वापस पकड़ने में भी मदद कर सकते हैं। कैसे? वह जियान के शब्दों को सुनकर लंबे गुआंग ने अपने दिल में सिर्फ आप गिरफ्तारी मास्टर लिन फॉन्ग, मैं वास्तव में जीने से थक गया हूँ। उसके बाद उसने अपने छोटे से परिवार को लिखा नोटबुक वह पूछना जारी रखा। आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई अनुरोध है? यह आता है। उन्होंने जियान को हंसाया और कहा, हाँ, महान बुजुर्ग वास्तव में हंसमुख हैं। मेरा अनुरोध वास्तव में बहुत सरल है। जब हम जांच कर रहे हैं तो हम अनिवार्य रूप से कुछ परिवारों का सामना करेंगे जो हमारे साथ अच्छे पदों पर नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि ड्रैगन कबीला उन्हें रोकने में मदद कर सकता है। जब समय आता है, जैसे ही ड्रैगन कबीले दिखाई देते हैं, वे अपने दुश्मनों से निपटेंगे। हमारी ओर से थोड़ा सा सौंदर्यीकरण और प्रचार के बाद हर कोई तब विश्वास करेगा कि ड्रैगन कबीला हमारे और हमारे परिवार के पीछे है। तब तक वह परिवार प्रथम श्रेणी के परिवारों के बीच एक फर्म पैर जमाने में सक्षम होगा। अध्याय 208 ड्रैगन कबीले और वह परिवार के बीच सहयोग। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 209 आए। सम्राट किंगटियन पैसे चाहते हैं। ऊपरी क्षेत्र का दक्षिणी क्षेत्र, एक बर्फीली घाटी, एक आंकड़ा जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लिन फॉन्ग जल्दी से बर्फ से गुजरता था और तेजी से उड़ गया। उसके पीछे कई सुंदर और सुंदर आंकड़े थे। ये लिन फॉन्ग अपने हाथों में अंडरवियर के कुछ छोटे टुकड़ों को उसके चेहरे पर एक स्मॉग मुस्कान के साथ पकड़े हुए था। हे, ये बहुत मजेदार है, इतना मजेदार है। जब तक मैं लिन फैंग होने का नाटक करता हूँ, तब तक मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, है ना? वैसे भी लिन फॉन्ग दोष लेने के लिए एक होगा। क्या ये दानव पैलेस में रहने से ज्यादा दिलचस्प नहीं है? लिन फॉन्ग चोर, हमारी चीजें नीचे रखो या हम मास्टर को बुलाएंगे। जूएन पैलेस के दो परियों ने गुस्से में चिल्लाया। यद्यपि वे लिन फैंग के साथ नहीं पकड़ सकते थे, अपने गुरु की गति के साथ वे निश्चित रूप से पकड़ सकते थे। दोनों महिलाओं ने तुरंत धमकी दी। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बजाय वह हंसा और कहा, वास्तव में तो अगर आपके गुरु को पता था कि आप वास्तव में कमरे में थे, तब तक मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका मास्टर मुझे पहले शिकार करेगा या पहले अपने मामलों से निपटेगा। आप दो महिलाएं रुक गईं, उनके चेहरे शर्म और गुस्से से बह गए। आप बकवास बात कर रहे हैं। जूएन पैलेस ने हमेशा सभी भावनाओं और इच्छाओं को काटते हुए ज़ेड मीरिंग तकनीक का अभ्यास किया है। अगर दुनिया को पता था कि वे कमरे में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो एक्यूहन पैलेस की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।
जबकि दोनों महिलाएं विचलित थीं, लिन फोंग गायब हो गई थी। तभी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि अगर वह मास्टर को बुलाता है तो खबर को फैलने से रोकने के लिए वह निश्चित रूप से पहले लिन फेंग का शिकार करेगा। केवल लिन फेंग को जाने देकर अब खबर वास्तव में जारी की जाएगी। धत तेरी की, परियों में से एक ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। उसने अपनी तलवार को गुस्से में घुमाया, एक विशाल तलवार की रोशनी भर गई और विपरीत दिशा में हिमखंड तुरंत आधे में विभाजित हो गया। बहन, मुझे क्या करना चाहिए? हम केवल वापस जा सकते हैं और मास्टर को बता सकते हैं। मास्टर को इस बिगाड़ने का शिकार करने के लिए किसी को भेजना होगा। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि परी ने इस बिगड़ने के लिए दया क्यों दिखाई और हमें उसे शिकार करने की अनुमति नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसके साथ प्यार में पड़ गई? हश, अपने शब्दों से सावधान रहें, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। चलो वापस चलते हैं। दूसरा पहलू, उत्तर पश्चिमी सीमा। लिन फोंग और उनके साथी लियांग संप्रदाय के ऊपर पहुंचे। उसकी आंखें दुनिया की ओर देखती थीं और उसका स्वर धुंधला और ठंडा था। मैं सम्राट किंगटियन हूँ। ऊपरी दायरे में दुनिया अब अराजकता में है। मैं ऊपरी दायरे पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हूँ। लियांग संप्रदाय के अनुयायी मेरा पीछा कर रहे हैं। जब मैं ऊपरी दायरे पर नियंत्रण हासिल करता हूँ तो आप ऊपरी क्षेत्र में नंबर 1 परिवार होंगे। आवाज पूरे लियांग संप्रदाय में फैल गई। हर कोई हैरान था। सम्राट किंगटियन, ऐसा कैसे हो सकता है? सम्राट किंगटियन हजारों वर्षों से लापता है। ये किसी और को दिखावा करना चाहिए, है ना? लियांग संप्रदाय के शिष्यों ने सभी को अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। जिस क्षण मैंने पहली बार लिन फेंग को देखा, हर कोई स्तब्ध था। यह वास्तव में सम्राट किंगटियन है? कोई रास्ता नहीं, ये बिल्कुल प्रतिमा की तरह दिखता है। क्या ये सच है? वे इतने समान हैं। दुनिया को देखने का स्वभाव कुछ ऐसा है जो आम लोग सीख नहीं सकते हैं। भेस के बिना यह वास्तविक नहीं हो सकता है ना? भाड़ में जाओ, जाओ नेता को रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान और भ्रमित था और रिपोर्ट करने के लिए मुख्य हॉल में जल्दबाजी की। मुख्य हॉल के अंदर यांग शुजी ने भी सुना कि लिन फोंग ने क्या कहा। गुस्सा तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। कैसे किसी ने सम्राट किंगटियन होने की हिम्मत की? मैं वास्तव में जीने से थक गया हूँ। चलो बाहर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। फिर उन्होंने हॉल के सभी बुजुर्गों का नेतृत्व किया। बड़ों के बीच कई लोगों की आंखें टिमटिमाती हैं, उनके दिलों में भ्रम और आश्चर्य के साथ। क्या ये पूर्वज है? लेकिन टोन से देखते हुए यह ऐसा नहीं लगता है। क्या चल रहा है? उन्होंने एक दूसरे को देखा और स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार किया। सभी के हॉल से बाहर जाने के बाद वे सभी ऊपर की ओर देखते थे। मैंने तुरंत आकाश में लिन फोंग का आंकड़ा देखा। हर कोई एक बार में स्तब्ध था। वास्तव में सम्राट, उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह सिर्फ कुछ अज्ञानी व्यक्ति था जो सम्राट किंगटियन होने का नाटक कर रहा था, जो यहाँ खाने और पीने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन आकाश में आदमी की सच्ची उपस्थिति को देखने के बाद वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह आदमी बिल्कुल सम्राट जैसा दिखता है। और यह गति लोगों को यह विश्वास करती है। यांग शुजी भी हैरान और भ्रमित थे। यद्यपि वे समान दिखते हैं और एक मजबूत आभा है, उनकी खेती थोड़ी हीन है। उन्होंने चर्च में थिंक टैंक की मदद की तलाश की। युआन फोंग, आपको क्या लगता है? युआन फोंग थोड़ा डूब गया और आकाश की ओर देखा। लिन चू को लिन फोंग के पीछे झपकी लेने के बाद वह पहले से ही समझ गया था। वह मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी को मार दिया। मास्टर, मैं वही चीज देखता हूँ जो आप देखते हैं। यांग शुजी यह सुनने के बाद अवाक थे। अरे युआन फोंग, इस समय गूंगा मत खेलो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सम्राट असली या नकली है? यदि वह एक असली सम्राट है तो वह तुरंत उसे श्रद्धांजलि देगी। अगर वह नकली है, युआन फोंग फिर से मुस्कुराया। मास्टर, ये हमारे लियांग संप्रदाय के लिए एक अवसर हो सकता है। हमें इसे जब्त करना चाहिए। क्या आप इसे मानते हैं? यांग शुजी थोड़ा भ्रमित था। युआन फेंग, जो हमेशा हमेशा के लिए सावधानीपूर्वक इतना असामान्य रहा है। हाँ, मुझे विश्वास है। न केवल मैं इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आप नेता को भी इस पर विश्वास करना चाहिए। हमें लियांग संप्रदाय में सभी को यह विश्वास करना चाहिए और हमें दुनिया में सभी को यह विश्वास करना चाहिए। युआन फोंग ने कहा। इस वाक्य ने यांग शुजी को भ्रमित कर दिया। अर्थ क्या है? मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है युआन फोंग, तुम सही हो, चलते रहो। यांग शुजी ने अपने चेहरे पर एक समझदार मुस्कान दिखाई और युआन फेंग को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मास्टर बुद्धिमान है। मुझे लगता है कि मास्टर पहले से ही जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वास्तव में मेरी राय में यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकाश में ये सम्राट वास्तविक है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट किंगटियन हमारे संप्रदाय का दौरा करने के लिए आ रहा है और हमें ऊपरी दायरे पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित करेगा। इस मामले को फैलाना चाहिए ताकि हर कोई जानता हो। अगर दूसरों को पता था कि सम्राट किंगटियन हमारे संप्रदाय में एक अतिथि था, तो आपको क्या लगता है कि वे सोचेंगे? निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसे सच मानते हैं और ऐसे लोग जो संदिग्ध और अनिश्चित हैं। तब तक हमारी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। चलो एक कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि वह सम्राट किंगटियन है। यदि हम अभी आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या हम वास्तव में भविष्य में ऊपरी दायरे में नंबर 1 परिवार नहीं बनेंगे? यहाँ तक कि अगर वह नकली है तो क्या कम से कम हमें उजागर होने से पहले उग्र सूर्य पंथ की प्रतिष्ठा फैलानी होगी। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वास्तविक है या नकली, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हालांकि हम ये साबित नहीं कर सकते कि वह असली सम्राट है, हम ये भी साबित नहीं कर सकते कि वह नकली है ना? तो हमारे लिए अभी सबसे अच्छी बात यह है कि वह यह विश्वास करना है कि वह महान सम्राट है, या यहाँ तक कि प्रार्थना भी करता है कि वह असली महान सम्राट है। युआन फेंग ने लिन चू और लिन मो को फिर से लिन फोंग के पीछे देखा और एक मुस्कान के साथ कहा। उसी समय मैं भी सोच रहा था कि क्या चल रहा था। परिवार के प्रमुख ने पूर्वज बनने का नाटक क्यों शुरू किया? ये पूर्वज की योजना को कैसे प्रभावित करेगा? यांग शुजी ने ये सुनने के बाद बार बार सिर हिलाया। ये समझ आता है, ये काफी हद तक सही है। तुरंत उन्होंने सीधे सभी बुजुर्गों को घुटने टेकने और कोवटों का नेतृत्व किया। लियांग संप्रदाय के चाचा यांग, मैं महान सम्राट किंगटियन को अपने सम्मान का भुगतान करता हूँ। लियांग संप्रदाय के शिष्य महान सम्राट किंगटियन को श्रद्धांजलि देते हैं। अध्याय 209 सम्राट किंगटियन चाहते हैं धन। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 210 लियांग संप्रदाय को अधीन करना, अमर भगवान स्तर 2।
उग्र सूर्यपंथ लिन फॉन्ग शीर्ष पर बैठे थे। लिन परिवार के सदस्य और कई लड़कियां दोनों तरफ खड़ी थीं। लियांग पंथ के नेता और अनुयायियों का एक समूह बहुत नीचे खड़ा था। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी बढ़ा दी और मंच पर लिन फॉन्ग को देखा। मुझे घबराहट और उत्साहित महसूस हुआ। ये सम्राट किंगटियन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि सम्राट किंगटियन खुद हमारे छोटे संप्रदाय में आएंगे। अब हम वास्तव में समृद्ध होने जा रहे हैं। अब से हमारे उग्र सूर्यपंथ आकाश में चढ़ जाएगा। हर कोई अपने दिलों में उत्साह से सोचता था। और दूसरा पक्ष युआन फेंग और लिन चू ने एक दूसरे की पीठ के पीछे इशारे किए। दादा दादा दा दादा युआन फेंग, क्या चल रहा है? पितृसत्ता पूर्वज के रूप में क्यों तैयार है? दा 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 लिन चू, काश पितृसत्ता के आने के बाद उन्होंने पाया कि पूर्वज की प्रतिमा खुद की तरह थोड़ा दिखती थी। उन्होंने पहले से ही पूर्वज की योजना का अनुमान लगाया था, इसलिए अब वह तेजी से स्तर को पारित करने के लिए पूर्वज होने का नाटक कर रहा है। दा दादा युआन फेंग, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, मुझे पूर्वज को सूचित करने का मौका मिलना होगा। लिन चू, मैं यहाँ मास्टर का पालन करूंगा और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पितृसत्ता की ताकत भी अथाह है। वह हमेशा लोगों को ये भावना देता है कि वह असीम रूप से शक्तिशाली हो सकता है। असीम रूप से शक्तिशाली? युआन फेंग भ्रमित था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, मैं बेहतर तरीके से मामले को पूर्वज को रिपोर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि वह इसे कैसे संभालता है। उन दोनों ने तुरंत इसकी पुष्टि की। युआन फेंग ने पूर्वज को सूचना दी और लिन चू ने लिन फेंग का पीछा किया। इस समय लियांग संप्रदाय के नेता बहुत खुश महसूस कर रहे थे। युआन फेंग का विचार अद्वितीय है। आप हमेशा एक चीज में आम लोगों से अलग सोच देख सकते हैं। ये सिर्फ अद्भुत है। बस सम्राट किंगटियन का पालन करें। यदि वह असली है तो मेरा लियांग संप्रदाय अब से समृद्ध हो जाएगा। यदि वह नकली है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और वह अपनी ताकत विकसित करने के लिए सीधे उसका उपयोग कर सकता है। चाहे वह सच हो या गलत, ये लाभदायक है। ये बड़ा अवसर है। स्टेज पर लिन फेंग ने पहले से ही सभी के छोटे विचारों के माध्यम से देखा था। जब उन्होंने सम्राट होने का नाटक किया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अन्य लोग वास्तव में सम्राट के लिए उसे गलती करेंगे। यह इन लोगों के दिलों में संदेह का संकेत बनाने के लिए पर्याप्त है ताकि वे कार्रवाई न करें और साथ ही सम्मान बनाए रखें। जब तक उन्हें अपने दिलों में संदेह है और यह सुनिश्चित नहीं है कि वे सम्राट किंगटियन हैं, इस समय यह मानना बेहतर है कि यह विश्वास करने की तुलना में मौजूद है कि यह नहीं है। मेरी तरफ से मैं सीधे इन लोगों को झानियन संप्रदाय में शामिल होने दूंगा। आइए पहले अपनी ताकत बढ़ाएं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने इसे बाद में खोजा तो मैं पहले से ही एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया होगा। तब तक हम ताकत पर भरोसा करके इसे दबा सकते हैं। हर कोई उठो, मैं आज ये देखने के लिए यहाँ आया हूँ कि क्या आप वफादार हैं और ये देखने के लिए कि मुझे कौन भूल गया है। मैं लंबे समय तक इस ऊपरी दायरे में नहीं दिखाई दिया। यह इसे सुझाने का समय है। दुनिया के लिए अवमानना का एक प्रकाश अचानक लिन फेंग की आंखों में फूट गया। ऐसा लगता है कि वह पूरी ऊपरी दुनिया को भी ध्यान में नहीं रखता है। आप में से कौन अब मेरे लिए सबसे वफादार है? जब मैं ऊपरी दायरे पर नियंत्रण हासिल करता हूँ तो वह जियांग परिवार के रूप में प्रसिद्ध बल होगा। यह इतना आसान है, क्या आप समझते हैं? लिन फेंग के शब्दों ने एक बार फिर से विश्वासियों को कार्यक्रम स्थल में उत्साहित किया। जियांग परिवार के रूप में प्रसिद्ध है। यह प्राचीन जियांग परिवार है। हमारा कोई भी नौकर हमारे पूरे कबीले को दबाने के लिए पर्याप्त है। अगर लियांग पंथ ऐसी ताकत बन जाती है तो क्या मेरे जैसे लोग हर दिन हमारे सपनों में हंसते हुए नहीं जागेंगे? क्या यह इतना अच्छा नहीं है? सम्राट किंगटियन का पालन करना बहुत आरामदायक है। सभी ने राहत की सांस ली, जैसे कि वे पहले से ही ऊपरी दायरे में शीर्ष बल बन गए थे। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे नए संप्रदाय झानियन संप्रदाय के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं? लिन फेंग ने शांति से कहा। दर्शकों में सभी शिष्यों ने बिना किसी के जवाब दिया संकोच। वे तुरंत एक एक करके सहमत हो गए। शिष्य तैयार है। महान सम्राट किंगटियन को बधाई, लॉर्ड किंगटियन को अभिवादन। युआन फेंग ने उत्तर के साथ पीछा किया। अभिवादन महान सम्राट। यांग शुजी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि झानियन संप्रदाय का शिष्य बनना लगभग सम्राट किंगटियन के व्यक्ति बनने के बराबर था। और सम्राट किंगटियन ने वास्तव में एक नया संप्रदाय स्थापित किया है। क्या आप और आपके समूह में शामिल होने वाले पहले हैं? यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने तुरंत पीछा किया और श्रद्धांजलि देने लगी। डिंग, कई शिष्यों को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। आंकड़ों को गिना जा रहा है। उनमें से अनगिनत स्वर्गीय अमर और सच्चे अमर, सैकड़ों सुनहरे अमर और दर्जनों अमर राजा हैं। उनमें से यांग शुजी अमर राजा के 9वें स्तर पर है और एक और व्यक्ति है जिसने अमर भगवान के पहले स्तर तक खेती की है। मेजबान की बुनियादी ताकत अमर स्वामी के दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर लिन फेंग थोड़ा भ्रमित था। क्या यांग शुजी लियांग संप्रदाय का नेता नहीं है? उनकी ताकत अमर राजा के 9वें स्तर पर कैसे आती है? और ऐसे लोग हैं जो उनसे अधिक हैं। सिस्टम द्वारा इंगित लक्ष्य के अनुसार उन्होंने युआन फेंग पर नजर डाली। ऐसा लगता है कि युआन फेंग की अन्य उत्पत्ति होनी चाहिए। फिर सिस्टम की ताकत आ गई। विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने लिन फेंग के शरीर को तुरंत प्रभावित किया। एक पल में उसकी असली ताकत अमर राजा के दूसरे स्तर पर पहुंच गई। बूम, उनके शरीर से एक सदमे की लहर निकली। तुरंत दर्शकों में सभी को चौंकाने लगा, विशेष रूप से यांग शुजी। दृश्य में दबाव महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत इसे थोड़ा और माना। ये सम्राट किंगटियन खुद होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि वह केवल आध्यात्मिक स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत हमारी परे है। इस तरह की ताकत, ऐसी ताकत जो कभी भी दायरे के अनुसार गणना नहीं की जाती है। सम्राट किंगटियन को छोड़कर इस तरह की ताकत कौन हो सकता है? उन्होंने अतीत में सम्राट किंगटियन के बारे में अफवाहें सुनी थीं। उसके शरीर में कोई सांस नहीं थी और वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। लेकिन एक बार जब उनकी ताकत समाप्त हो जाती है तो वह निश्चित रूप से पूरे दर्शकों को दबाएंगे। यह अब मेरे सामने वाले व्यक्ति के समान है। युआन फेंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। क्या पितृसत्ता की ताकत इस बिंदु पर पहुंच गई है? यह अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि परिवार के प्रमुख और पूर्वज लोग ऐसे लोग हैं जिनके साथ अक्सर तर्क नहीं दिया जा सकता है। मुझे रिपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ और बाद में पूर्वज को पितृसत्ता की ताकत। मेरा मानना है कि वह ये जानकर बहुत खुश होगा। पुकारना। लिन फेंग के मुंह और नाक से एक बेहोश सफेद धुआं निकला और उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और वह ताज़ा महसूस कर रहा था। मैं अपने दिल में भी खुश महसूस करता हूँ। ऊपरी दायरे में पहला पड़ाव सफलता। अगला ये दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव है। एक बार जब इन सभी बलों पर विजय प्राप्त हो जाती है तो हम उन्हें ही परिवार पर हमला करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
मुझे आश्चर्य है कि वे क्या चुनेंगे, वह वास्तव में जानना चाहता था। अध्याय 210 लियांग संप्रदाय को अधीन करना, अमर भगवान स्तर 2। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 211 मैं सम्राट किंगटियन हूँ। क्या वह परिवार मुझे प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? लिन फॉन्ग ने मंच के नीचे लियांग संप्रदाय के सदस्यों को देखा। मुझे अपने दिल में थोड़ा खुश लगा। मुझे इतनी आसानी से इस पहले पड़ाव को पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। प्रणाली के अनुसार जब तक आप झानियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तब तक आप ताकत हासिल करेंगे। यहाँ तक कि अगर इस अवधि के दौरान झंतियन संप्रदाय में शामिल हो गए तो उनकी ताकत गायब नहीं होगी। इस तरह जब तक वह परिवार को सफलतापूर्वक जीत सकता है, इस तरह आप पूरे परिवार की ताकत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ही परिवार के प्रमुख के साथ कैसे लड़ते हैं, आप हमेशा जीतेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता होने का नाटक किया, क्योंकि वह दूसरों के विश्वासघात से डरता नहीं था। जब तक ये लोग अपनी उपस्थिति को देखने के बाद संदिग्ध हो गए तब तक वह उन्हें झनियन संप्रदाय में शामिल होने का अवसर लेगा। यहाँ तक कि अगर उन्हें बाद में खोजा जाता है और इसे पछतावा होता है तब भी वे ताकत हासिल करते हैं। अभी भी खुद को बचाने और दबाने की शक्ति है उन्हें। तुरंत उसकी आंखें चमक गईं। चलो अगले बल पर जाते हैं। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया और लिन परिवार में सभी ने उसका पीछा किया। युआन फैंग, मुझे लगता है कि वह वास्तव में सम्राट किंगटियन हो सकता है। लिन फॉन को देखने के बाद यांग शुजी ने जल्दी से युआन फॉन को एक संदेश भेजने का अवसर लिया। ये सुनने के बाद युआन फॉन ने कहा, मास्टर, आपकी अच्छी दृष्टि है। मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है कि महान सम्राट किंगटियन वास्तव में ऊपरी दुनिया को फिर से बनाना चाहते हैं। चलो उसका अनुसरण करते हैं। इस तरह लियांग पंथ ने महान सम्राट किंगटियन से संपर्क किया है। ये खबर फैल सकती है, ये समझ में आता है। चलो अनुसरण करते हैं। यांग शुजी की आंखें जलती हैं और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में आहें भर गई। ये युआन फंग होना है। वह बहुत जल्दी समझा हुआ है। अगर यह वह होता तो वह बाहर निकल जाता जब सम्राट किंगटियन दिखाई देता और उसे मार डाला जाता। इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने और युआन फैंग ने एक साथ पीछा किया। वैसे उन्होंने सम्राट किंगटियन का समर्थन करने के लिए कुछ बुजुर्गों को भी लाया। सम्राट, हमारे लियांग संप्रदाय से दक्षिण पूर्व तक तियानजिन संप्रदाय है। क्या मैं आपके लिए रास्ता बना सकता हूँ? यांग शुजी ने अपने शिष्टाचार की पेशकश करने की पहल की। फिर उनके मार्गदर्शन में हर कोई जल्दी से तियानजिन गेट पर पहुंचा। लिन फॉन्ग ने अभी भी एक ही बात कही, मैं महान सम्राट किंगटियन हूँ। ऊपरी क्षेत्र में दुनिया अब अराजकता में है। मैं ऊपरी दायरे पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार हूँ। इस एक वाक्य ने तियानजिन संप्रदाय से सभी को जांचने के लिए उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। तियानजिन संप्रदाय के नेता जियान हुआन को भी चौंका दिया गया था। क्या स्कैमर्स इन दिनों संप्रदाय में आने की हिम्मत करते हैं? आप वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। हम सम्राट किंगटियन, क्या ये वास्तव में संभव है कि महान सम्राट किंगटियन हमारे जैसे नीच संप्रदाय में आ सकते हैं? यद्यपि वह तियानजिन संप्रदाय के नेता हैं, फिर भी उनके पास कुछ आत्म जागरूकता है। तुरंत एक उल्टी तलवार उसके पीछे से उड़ गई और फिर वह तलवार पर हॉल से बाहर उड़ गया। HMPH सम्राट किंगटियन, मैं देख रहा हूँ। जब वह लिन फॉन की अभिव्यक्ति देख रहा था तो उसने अपने शब्दों को समाप्त नहीं किया था। फिर उन्होंने देखा कि यांग शुजी लिन फॉन के पीछे सम्मान से खड़े हैं। एक बार फिर चौंका। यांग शुजी, वह इस सम्राट किंगटियन के पीछे क्यों है? क्या ये हो सकता है कि यह सम्राट किंगटियन वास्तविक है? वे हजारों वर्षों के अनुभव के साथ सभी पुराने लोमड़ी हैं। उनके लिए इतनी आसानी से धोखा देना असंभव है। यदि ऐसा है तो शायद यह व्यक्ति वास्तव में सम्राट है। एक पल में कई विचार उसके दिमाग में आए। समय में संदेश प्रेषित करने वाले उसके पीछे थिंक टैंक की मदद से तलवार सम्राट तुरंत शांत हो गया। उन्होंने तुरंत हवा में घुटने टेक दिए और कहा, हम महान सम्राट किंगटियन को अपने सम्मान का भुगतान करते हैं। तियानजिन संप्रदाय के लोग भी घुटने टेक दिए। फिर लिन फॉन के भाषण के बाद तियानजिन मैन जानियनजोंग में शामिल हो गए। डिंग डोंग, मेजबान की ताकत अमर स्वामी के 5वें स्तर तक बढ़ गई है। चलो अगले एक। लिन फैंग की आंखों में एक प्रकाश चमक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिता होने का नाटक इतना मजेदार होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी खुद होने का नाटक करना पसंद करते हैं। उस मामले में मैं इसे शांति से सामना करूंगा। तुरंत तियानजिन संप्रदाय और लियांग संप्रदाय से सभी ने लिन फॉन का अगले संप्रदाय तक पहुंचाया। अंतहीन गेट। हम, चाचा यांग और भाई जियान हुआन उसके पीछे हैं। फिर यह व्यक्ति असली सम्राट होना चाहिए, है ना? महान सम्राट किंगटियन के लिए अभिवादन। हम झानियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सम्राट, तियानहु ने मुझे दिन में 8 बार वहां जाना सिखाया। मैं आपको वहां ले जाऊंगा। स्काईफायर संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, लियांग संप्रदाय और अंतहीन संप्रदाय सभी यहाँ हैं। कोई रास्ता नहीं है कि वे सभी गलत हैं। यह व्यक्ति महान सम्राट होना चाहिए। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। मैं सम्राट किंगटियन को अपना सम्मान देता हूँ। कुछ दिनों के बाद लिन फॉन्ग ने अपने पीछे की विशाल टीम को देखा और अवाक थे। मैं मूल रूप से सोच रहा था कि कोई व्यक्ति खुद को असंतुष्ट या संदेह कर सकता है। ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे समय बीतता है वे तेजी से और तेजी से आत्मसमर्पण करते हैं। उनमें से कुछ ने उनके आने के बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया, यहाँ तक कि एक शब्द भी कहे। लेकिन यह इस तरह से ठीक है। इन दर्जनों बलों की संयुक्त ताकत ने वास्तव में उन्हें अमर भगवान के तीसरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। उसी समय वह भी संदिग्ध था। इन संप्रदायों में कुछ शक्तिशाली लेकिन छिपे हुए योद्धा प्रतीत होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे लिन के अंडरकवर एजेंट हैं। परिवार, मैंने रास्ते में इसके बारे में लिंचू से भी पूछा, लेकिन लिंचू ने सीधे इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वह रोया और शिकायत की कि लिन परिवार बहुत कमजोर था और ऊपरी दायरे में अंडरकवर जाने की हिम्मत नहीं की। संक्षेप में कुछ भी नहीं कहें जब तक कि खिड़की के कागज की अंतिम परत टूट न जाए। उसका सिर हिलाया। उन्होंने दूरी में प्रकाश के साथ चमकते हुए विशाल शहर को देखा। चलो वह परिवार के पास जाओ। दूसरा पहलू, एक घाटी में कहीं लिन किंगटियन इत्मीनान से मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने की छड़ी पर आंदोलन महसूस करते हुए उसने जल्दी से इसे ऊपर खींच लिया। बूम बूम, पानी के नीचे एक विशाल चट्टान अचानक आकाश में उड़ गई। इसने हवा में एक सुंदर चाप को आकर्षित किया और बाहर उड़ गया। उसने पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से तैरते छोटी मछली को देखा। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा था। यह मछली पकड़ने की छड़ी होनी चाहिए। इसे भूल जाओ। चलो देखते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तुरंत पानी की सतह तुरंत बदल गई और लिन फैंग का आंकड़ा
उभरा। इस समय वह अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन उनके चेहरे ने गर्व और अहंकार दिखाया। हा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरा पीछा करना बंद कर देना चाहिए। तुम मेरे साथ नहीं पकड़ सकते। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया आपके एक्यूहन पैलेस के बारे में जान जाएगी। अगर आप लोग मेरा पीछा करते रहते हैं तो मैं सभी को बताऊंगा कि मैंने कुछ दिनों पहले क्या देखा था। पानी पर दृश्य को देखते हुए लिन किंगटियन ने अपने चेहरे पर एक हैरान कर दिया था। क्या यह मेरा बेटा है? आवाज का स्वर समान क्यों नहीं होता है? फिर उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक गई। वह तुरंत हंसा। तो ये दानव महल की छोटी लड़की है। उनका व्यक्तित्व मियाओं के समान है। हालांकि आपने वास्तव में मेरे बेटे होने का नाटक करने और इतने बुरे काम करने की हिम्मत की। क्या यह मेरे बेटे की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर रहा है? ये गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। ये सोचकर उसकी आंखें चमक गईं और पूरी ऊपरी दुनिया का इलाका चुपचाप थोड़ा बदल गया। उद्गम स्थान के अनुसार ये घर के काफी करीब होना चाहिए। मोमीर की दिशा भी उस दिशा में बदल गई थी जो वह घर की ओर ले जाती है। देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। पानी में दृश्य फिर से बदल गया। इस बार ये लिनफॉन की बारी थी। चित्र में लिनफॉन पहले से ही वह परिवार के ऊपर आकाश तक पहुंच चुका है। उसकी आंखें दुनिया को देखती हैं। उनके द्वारा बोले गए पहले शब्द बुद्धिमान शब्द थे। मैं महान सम्राट किंगटियन हूँ। क्या आप मेरे संप्रदाय के ज़ेंटियन संप्रदाय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं और ऊपरी दायरे से लड़ने और पुनर्निर्माण करने के लिए मेरा अनुसरण करते हैं? ध्वनि पूरे स्थान पर फैल गई, पूरे परिवार को हिलाते हुए। जब लिन किंगटियन ने लिनफॉन के शब्दों को सुना तो वह स्तब्ध था। अध्याय 211 मैं सम्राट किंगटियन हूँ। क्या वह परिवार मुझे प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 222 लिन किंगटियन, वह व्यक्ति जिसने अपने बेटे को धोखा दिया। अच्छा लड़का, तुम मुझे होने का नाटक करने की हिम्मत करो। लिन किंगटियन अचानक गुस्से से हंस पड़े। मैं सोच रहा था कि लिनफॉर्म की प्रगति इतनी तेज क्यों थी। उन्होंने दुनिया में आने के कुछ दिनों के भीतर इतने सारे संप्रदायों पर विजय प्राप्त की है। नतीजा यह है कि वह खुद होने का नाटक कर रहा है और दूसरों की शक्ति का लाभ उठा रहा है। किसी भी समय झूठ को उजागर किया जा सकता है। लिन किंगटियन फिर से मुस्कुराया। सीधे शून्य में ध्वनि संचारित करें, उसे उजागर करें। ध्वनि ने अरबों मील की यात्रा की और वह सीधे जियाशान के कानों तक पहुंच गया। जब उसने सुना तो वह स्तब्ध था। क्या मार्शल ने अभी कहा था? उसने मुझे घर के मास्टर को उजागर करने के लिए कहा। क्या ये बहुत बुरा नहीं है? मैं लिन परिवार में लौटना चाहता हूँ और भविष्य में वहाँ बसना चाहता हूँ। क्या यह मेरे पीछे हटने से नहीं काट रहा है? लेकिन मार्शल के अपने विचार थे। वह सामने की ओर चला गया और वह जियान की तरफ आया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मास्टर, मुझे संदेह है कि मेरे सामने सम्राट किंगटियन एक नकली है। नकली? यद्यपि वह जियान उलझन में था, उसकी आंखों में आश्चर्य की कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और यह स्पष्ट था कि उसने बहुत समय पहले इसके माध्यम से देखा था। लेकिन उसने अभी भी हेशन से पूछा कि उसके पास कौन खड़ा था। आपके पास क्या सबूत हैं, मास्टर? हालांकि उनका स्वभाव और उपस्थिति बिल्कुल वैसा ही है जो सम्राट किंगटियन की प्रतिमा के समान है। वह अफवाहों में सम्राट किंगटियन के समान नहीं है, उसने कहा। उन्होंने जियान ने सिर हिलाया। हालांकि यह अफवाह थी कि सम्राट किंगटियन एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। सामान्य समय में केवल जब वह अपनी ताकत को बढ़ाता है तो लोग उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। केवल सम्राट किंगटियन में प्रकृति में लौटने की भावना हो सकती है। हालांकि अगर उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में सम्राट किंगटियन था तो वह उनसे इतनी विनम्रता से कैसे बात कर सकता था? आत्महरास करने के लिए क्या मेरे परिवार के लोग हैं और मैं सम्राट किंगटियन के तहत अनुसरण करने के योग्य हैं? दोनों पक्षों के स्तर इतने असमान हैं, लेकिन सम्राट किंगटियन एचपी परिवार के लिए बहुत विनम्र हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि यह वास्तव में सम्राट किंगटियन था जो आया था तो उसे एक आदेश जारी करना चाहिए था और जो लोग अवज्ञा करते हैं वे मर जाएंगे। कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए। तो ये तुलना बताती है कि यह व्यक्ति सबसे अधिक नकली है। और जब लिनफॉन को खुद को बुलाया जाने वाला व्यक्ति पहली बार वह परिवार को उकसाता था तो उसे भी लगता था कि उसने युवा सम्राट किंगटियन का एक चित्र लिया और उसे वह परिवार में फेंक दिया और उन्हें और उनके परिवार को चित्र में व्यक्ति का शिकार करने दें। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जो आज सम्राट किंगटियन होने का नाटक कर रहा है? वे सभी सम्राट किंगटियन को प्रतिरूपित करने का संदेह है। जैसा कि वह इसके बारे में सोच रहा था, वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे उसके सामने व्यक्ति को उजागर करना चाहिए। लेकिन अगर उसे वास्तव में सच्चाई को उजागर करना था तो उसने अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अगर वह गलत अनुमान लगाता तो वह परिवार शायद नष्ट हो जाता। हेशन, जाओ और उसे उजागर करो। मैं हिम्मत नहीं करता। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था और संदेह कर रहा था। अगर मैं गलत हूँ तो, हेशन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। इस समय नीचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर लिनफॉन ने फिर से बात की। क्या आप खगोलीय संप्रदाय में शामिल होंगे? प्रवेश करना। उन्होंने जियान सीधे बात की। कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि अगर सम्राट किंगटियन एक नकली है तो उसके पास दर्जनों संप्रदाय हैं। इन सभी बलों के साथ संयुक्त रूप से यहाँ तक कि ही परिवार को भी उनसे बचना होगा। इसलिए मैं केवल अस्थायी रूप से इसके लिए सहमत हो सकता था। लेकिन उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। ड्रैगन कबीले के ड्रैगन लॉर्ड से गुप्त रूप से संपर्क करें। ड्रैगन लॉर्ड जानकार है और हो सकता है कि वह सम्राट किंगटियन से मिला हो। क्या ड्रैगन लॉर्ड को तब उजागर करने देना बेहतर नहीं होगा? इसके अलावा ड्रैगन लॉर्ड एक अर्ध अमर सम्राट की ताकत तक पहुंच गया है और इन बलों को संयुक्त रूप से ड्रैगन कबीले के लिए कोई मुकाबला नहीं है। हम झानियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वह परिवार में हर कोई घबरा गया और कोवटो के लिए नीचे गिर गया। सभी शिष्यों ने नीचे गिरा दिया। सिस्टम से संकेतों की एक श्रृंखला आ गई है। डिंग 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 डिंग। अमर आदरणीय के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। लिनफॉन खुश थे। वह अमर के 5वें स्तर तक पहुंच गए थे। अमर स्वामी के बाद अमर संत का दायरा है और अमर संत के बाद अमर सम्राट है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले कि मैं अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच सकूं? ऐसा लगता है कि पूर्वी जंगल छोड़ने के बाद से 3 महीने से भी कम समय बीत चुका है। इतनी तेजी, आधे साल में अमर सम्राट बनना कोने के आसपास है। आपकी महिमा, यह आपका पहली बार हमारे परिवार का दौरा कर रहा है। क्या आप कृपया भोजन के लिए रह सकते हैं और हमारे स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं? इस समय वह जियान आया और सम्मान से कहा। हालांकि उन्होंने सम्राट को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उन्हें लगा कि वह एक अभेद्य थे।
इसलिए बोलने में इतना संयम नहीं है। यह अधिक आकस्मिक लगता है। लिन फैंग ने स्वाभाविक रूप से वह जियान के शब्दों में स्वर सुना। सिर हिलाया। ठीक है, फिर एक दिन के लिए यहाँ रहें। मैंने जानबूझकर अपने पिता की नकल नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी उपस्थिति और आभा तैयार की। दूसरों के माध्यम से देखा जा रहा है, ये केवल समय की बात है। हालांकि सिस्टम के कारण जब तक कि अन्य लोग मौखिक रूप से झानियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं, तब तक कोई ताकत हासिल कर सकता है। इसी सब की मेरी इच्छा थी, यहाँ तक कि अगर उन्हें बाद में संदेह है कि वह महान सम्राट नहीं है और विद्रोह करना चाहता है, तो वह इसे एक में झपट्टा मार सकता है। वह परिवार के प्रमुख ने अब मुझे यहाँ रखा। जाहिर है कि उसने हर चीज के माध्यम से देखा था। मैं बस वह परिवार को नष्ट करने के लिए जा रहा था, इसलिए ये देखने का एक अच्छा अवसर था कि वह किस परिवार के लिए चाल है। इस समय लिन परिवार के लोगों के अलावा उनके बाद के केवल लोग ऊपरी दायरे से दर्जन या इतने संप्रदाय थे। शांगगुआन, याया और नन्नान को बाहर नहीं लाया गया क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। उन्हें एक जगह खोजने के लिए कहा गया था। छिपना मेरे घर को साफ करने के बाद उन्हें बाहर जाने दें। समय गुजर जाता है। जल्द ही ये रात के खाने का समय था। वैक्यूम मेन हॉल के अंदर लिन फॉन्ग मुख्य सीट पर बैठे थे। वह परिवार और अन्य बल दूसरे स्थान पर बैठते हैं। सम्राट, मैं आपको एक टोस्ट प्रदान करता हूँ। ओलावृष्टि, ऊपरी दायरे की हमारी भविष्य की विजय के लिए। सम्राट, आप वास्तव में प्रतिमा की तरह दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई हॉल में पी रहा था। इस समय ही परिवार के बच्चे सभी व्यस्त थे। वे फैल गए और 100 मील की त्रिज्या के भीतर घात लगाकर और उन्होंने अपनी आभा को छिपाने के लिए संरचनाएं भी स्थापित की। अब उन्हें केवल एक सिग्नल के रूप में कप को तोड़ने के लिए परिवार के प्रमुख के लिए इंतजार करना पड़ा और वे एक पल में भाग पाएंगे। बस अब महान एल्डर ने उन्हें समाचार का एक टुकड़ा बताया। इस समय हॉल में बैठा सम्राट एक नकली है। खबर सुनकर वे सभी चौंक गए। सम्राट के बाद इतने सारे संप्रदाय नेताओं के साथ सम्राट नकली कैसे हो सकता है? लेकिन हमें घर के मास्टर के आदेशों का पालन करना होगा। दूसरी तरफ हेशन का चेहरा भी दुख से भरा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वह जियान सीधे लिन फॉन्ग के परिवार के प्रमुख को उजागर करेंगे और फिर दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना करेंगे। उस मामले में वह पीछे से हमला करने का अवसर लेता था और गंभीर रूप से घायल कर देता था कि वह एक झटका के साथ जियान को घायल कर देगा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जियान ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक हॉन्गमेन भोज स्थापित किया और गुप्त रूप से ड्रैगन कबीले से संपर्क किया। ड्रैगन लॉर्ड ऑफ द ड्रैगन कबीले में एक अर्ध सम्राट की खेती का स्तर है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। हॉल में भोज को देखते हुए उसकी तरह की आंखों में दृढ़ संकल्प का संकेत था। यदि ड्रैगन कबीला वास्तव में उस समय आया था और परिवार का मुखिया बच नहीं सकता था, तो वह और देवताओं के मंदिर के कई अन्य बुरे लोगों के पास इन लोगों को देरी करने के लिए क्यों के अपने समुद्र के आत्मा विनाश को ट्रिगर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मार्शल, आपको ये देखना होगा, अन्यथा हम वास्तव में मर जाएंगे। अध्याय 222 लिन किंगटियन, वह व्यक्ति जिसने अपने बेटे को धोखा दिया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 223। हे परिवार के पीछे का बैकर वास्तव में लंबायु है। एक बार एक बुरे व्यक्ति, हमेशा एक बुरे व्यक्ति। उसने घर पर कई लोगों को देखा और अपने दिल में चुपचाप कहा। यह एक ऐसा नारा था जिसे वे जानते थे कि वे देवताओं के मंदिर में प्रवेश करते हैं और कई वर्षों तक अंडरकवर होने के बाद यह उनके दिमाग में एक निरंतरता बन गया था। एक ही समय पर ड्रैगन रियल से ड्रैगन कबीले। रिपोर्ट, समाचार ही परिवार से आया है। उन्हें लिन फॉन्ग के बारे में सटीक जानकारी मिली है। लिन फॉन्ग वर्तमान में ही परिवार में है। ये सुनकर हॉल में सभी ड्रैगन बुजुर्ग खड़े हो गए। मास्टर लिन फैंग, क्या वह आखिरकार फिर से दिखाई दिया है? मुझे आश्चर्य है कि मैं इस बार क्या करना चाहता हूँ। लॉन्ग एओ भी धीरे धीरे खड़े हो गए, उसकी आंखों में संदेह के संकेत के साथ। क्या उन्होंने कुछ दिनों पहले यह नहीं कहा कि मास्टर लिन फॉन्ग दक्षिणी क्षेत्र में थे? हम फिर से उत्तर पश्चिमी सीमा पर कैसे हैं? लेकिन फिर उसने अपना मन बदल दिया और सोचा, मास्टर लिन फॉन्ग की खेती के स्तर के साथ क्या ये सिर्फ उसके लिए विचार नहीं होगा कि वह जहां भी वह चाहता था? बिना किसी और सोच के उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ड्रैगन कबीले के महत्वपूर्ण बुजुर्ग, मेरे साथ आओ, परिवार के लिए आओ। बाकी सब जहां आप हैं वहां रहें। आखिरकार मास्टर लिन फैंग अब जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहे हैं, इसलिए बहुत से लोगों को अपने साथ लाना उचित नहीं है। इसके अलावा वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसकी बेटी कैसे कर रही थी, इसलिए ये कुछ बुजुर्गों को अपने साथ लाने के लिए पर्याप्त था। चलो चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके घर जाओ। आज कई गोल्डन ड्रैगन तुरंत अपने असली रूपों में बदल गए, फिर एक पंजे के साथ शून्य में एक दरार खोलें और कई ड्रैगन एक के बाद एक सुरंग में तैर गए। शून्य सुरंग की मदद से ये केवल घर तक पहुंचने में एक क्षण लगता है। इस समय वह परिवार के हॉल में अमर मास्टर लिन फैंग की 5वें स्तर की धारणा क्षमता के साथ उन्होंने पहले से ही पास में घात का पता लगा लिया था। मैंने देखा कि बहुत से लोग सभी दिशाओं में और चारों ओर शून्य में घात लगाए गए थे। वह बेवजह रुचि महसूस करता था। हॉन्गमेन भोज, क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार का मुखिया चाहता है एक संकेत के रूप में कप ब्रेकिंग का उपयोग करें? अपने दिमाग में ये सोचकर उसने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। फिर से शराब के चश्मे के चश्मा के बाद लिन फैंग ने बस कांच को जमीन पर फेंक दिया। टकराना, वाइन ग्लास टूटने की कुरकुरा आवाज थी। मौजूद सभी कबीले नेता स्तब्ध थे। वे शांति से पी रहे थे तो सम्राट ने अचानक कप को क्यों तोड़ दिया? वह जियान और भी अधिक गूंगा था। ये उसने कप क्यों तोड़ दिया? बाहर मारना, रेत, जबकि हर कोई स्तब्ध था। बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को अचानक वह परिवार के चारों ओर से डाला गया। गोल्डन अमर राजा और दलुओ गोल्डन इमॉर्टल्स हैं। वे सभी एचपी परिवार के कुलीन शिष्य हैं। वे विभिन्न हथियारों को पकड़े हुए सभी दिशाओं से हॉल में उड़ गए और पीने वाले लोगों को घेर लिया। जब उन्होंने ये देखा तो जियान दंग रह गया। वह मूल रूप से ड्रैगन कबीले के लोगों के आने और फिर उन्हें घेरने के लिए इंतजार करना चाहता था। नतीजतन अब जब कप गिर गया है तो सभी योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। क्या करें? इस बिंदु पर तीर स्ट्रिंग पर है और उसे गोली मार दी जाती है। हालांकि यह थोड़ा मजबूर है, हमारे पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जियान को तुरंत एक कदम पीछे ले लिया और भोज छोड़ दिया। हर कोई आपके सामने मुख्य सीट पर बैठा व्यक्ति सम्राट किंगटियन नहीं है। मुझे पहले से ही उनकी विशिष्ट जानकारी मिल चुकी है। इस व्यक्ति को चोर लिन फैंग होना चाहिए, जिसे लंबे समय तक ऊपरी दायरे में शिकार किया गया है।
वह है जिसने सम्राट किंगटियन होने का नाटक किया था। जैसे ही शब्द गिर गए, पूरे दर्शक हैरान थे। यांग शुजी और अन्य अवाक थे। आप कहते हैं कि यह सच नहीं है? क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, क्या आपके पास कोई सबूत है? वह परिवार का मुखिया, आप बहुत योजनाबद्ध हैं। आपने हमें खुले तौर पर पीने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में इतने सारे लोगों को अंधेरे में छिपाते हैं। क्या आप हम सभी को एक झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं? हम महान सम्राट किंगटियन यहाँ है। आइए देखते हैं कि कौन स्थानांतरित करने की हिम्मत करता है। यह सही है, हम सम्राट किंगटियन को कैसे नहीं जान सकते? क्या आपको लगता है कि हमारे कई संप्रदायों के नेता सिर्फ वहां बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं? वह जियान, मुझे लगता है कि आप विद्रोह करना चाहते हैं। क्या आप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एक एक करके हमें हरा सकें? सौभाग्य से हम आने से पहले अच्छी तरह से तैयार थे। बाहर आओ, स्काईफायर संप्रदाय के शिष्य। बाहर आओ, तियानजिनमैन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई संप्रदाय नेताओं ने पहले ही अपने संप्रदाय के शिष्यों को गुप्त रूप से दफन कर दिया था। उनकी आज्ञा पर 10 से अधिक दरारें तुरंत शून्य में खुली हुई थी और सभी दलों के लोगों के आंकड़े उनसे उभरे। हालांकि एक पार्टी की ताकत वह परिवार की तरह अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन जब इन सभी बलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनकी समग्र ताकत निश्चित रूप से ही परिवार की तुलना में अधिक होती है। यांग शुजी और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर एक स्नेह के साथ जियान को देखा। सौभाग्य से सम्राट किंगटियन ने हमें पहले से अपने शिष्यों को घात लगाने के लिए याद दिलाया, अन्यथा हम आज यहाँ पकड़े गए होंगे। आज कार्रवाई करने के लिए ही परिवार के लिए यह सही समय है। यह उत्तर पश्चिमी के स्वामी को बदलने का समय है। हम बेवकूफों का एक समूह। क्या कोई आपको इस तरह के चेहरे पर भरोसा करके इस तरह से धोखा दे सकता है? मैं अधिक से अधिक भ्रमित हो रहा हूँ जैसे ही समय बीतता है। उसने जियान को शाप दिया। इसका कारण ये है कि अब वे शब्द अभी कुछ लोगों पर जीतना थे। आखिरकार 1 दर्जन से अधिक बलों के साथ संयुक्त रूप से ही परिवार के लिए इसका सामना करना मुश्किल होगा। अप्रत्याशित रूप से सप्ताह के दिनों में ये बाढ़ बैठे आज भी निर्धारित किए जाते हैं। ये वास्तव में बुराई है। इस समय लिन फॉन्ग अभी भी वहां बैठे थे, एक नया कप उठा रहे थे और अभी भी शराब पी रहे थे। यह ऐसा था जैसे उसने इस दृश्य को गंभीरता से नहीं लिया। इस स्वभाव और रवैये ने अपने आसपास के कबीले के नेताओं के आत्मविश्वास को और मजबूत किया। यहाँ सम्राट के साथ वह परिवार में खलनायक कुछ भी नहीं है। स्काईफायर संप्रदाय के शिष्य, आकाश तलवार संप्रदाय के शिष्य, उग्र सूर्य संप्रदाय के शिष्य, मेरे आदेशों को सुनो। वह परिवार को घेरें। जो कोई भी स्थानांतरित करने की हिम्मत करता है उसे हमारी पूरी ताकत से तुरंत मार दिया जाएगा। प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय का अपना अनूठा कौशल होता है। हालांकि व्यक्तिगत ताकत उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितना कि वह परिवार की तरह एक बड़े परिवार की तरह अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर यह एक समूह की लड़ाई है तो संयोजन की गुप्त तकनीक सभी प्रमुखों की किले है संप्रदाय। यही कारण है कि वह परिवार को कई वर्षों से उत्तर पश्चिम में उलझा दिया गया है, लेकिन इन संप्रदायों को कभी नहीं मिला है। एक पल में वह परिवार विभिन्न प्रमुख संप्रदायों से शिष्यों से घिरा हुआ था। जब वे ये देखते थे तो वह परिवार के सदस्य घबरा गए थे। यद्यपि वे मरने के लिए तैयार हैं, अगर उन पर मरने से पहले सम्राट के लिए अवमानना का आरोप लगाया जाता है तो वे लाखों वर्षों के लिए बदनाम रहेंगे। बस इस क्षण में आकाश में फिर से एक शून्य दरार दिखाई दी। दरार से निकली ड्रैगन पावर की लहरें। वह जियान, जो चिंतित था जब उसने ये देखा तो बहुत खुश था। ड्रैगन लोग आ रहे हैं। हा हा हा, तुम बेवकूफ हो। तुम एक नकली सम्राट द्वारा मूर्ख हो और तुम मुझे और मेरे परिवार को नष्ट करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हो। क्या इच्छाधारी सोच। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा परिवार क्या है और मैं वास्तव में भरोसा करता हूँ। कृपया अंदर आओ ड्रैगन कबीले। आज विशाल ड्रैगन दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंजता हुआ। अगला पल गोल्डन ड्रैगन ने शून्य से उड़ान भरी। उनमें से प्रत्येक कई हजार मीटर लंबा और बेहद विशाल है। अंतिम दिखाई देने वाला एओ था जो 10,000 मीटर लंबा था। बस आकाश में चक्कर लगाकर उसने हॉल के ऊपर पूरे आकाश को कवर किया। सभी प्रमुख कबीले नेता ये देखते हुए हैरान थे। वह परिवार के पीछे का बैकर वास्तव में लंबायु है। अध्याय 223। हे परिवार के पीछे का बैकर वास्तव में लंबायु है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 224। 3000 साल पुरानी कपास गद्देदार जैकेट में भी एक रिसाव होता है। दूसरा पहलू, शून्य के अंधेरे में छिपी हुई लड़की को अचानक चौंका दिया गया। ये डैडी की सांस है। उसके शब्दों ने लड़कियों को चौंका दिया। ड्रैगन कबीले के ड्रैगन लॉर्ड, क्या आपने इसे इतनी जल्दी पाया? शांगगुआन याया अचानक चिंतित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह परिवार इस समय ड्रैगन कबीले से किसी को पाएगा। ड्रैगन कबीले ऊपरी दायरे में एक बिहेम है जो केवल प्राचीन जियान कबीले के लिए दूसरा है। यदि वे लिन फैंग की खोज करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। विशेष रूप से इस समय ड्रैगन कबीले की छोटी राजकुमारी अभी भी लिन फैंग के साथ है। कई महिलाएं बहुत चिंतित थीं। जितना अधिक यह इस तरह से एक समय में था उतना ही उन्हें घबराहट नहीं करनी चाहिए। वहां कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। निन्नान भी गहरे विचार में गिर गया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें जल गईं। मेरे पास भाई लिन फॉन्ग को बचाने का एक तरीका है। बहनें, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। अगला मेरा प्रदर्शन देखें। और घर, ड्रैगन कबीले और लंबे एओ के बुजुर्ग आकाश में चक्कर लगा रहे थे। विशाल ड्रैगन दहाड़ एक मानवीय आवाज में बदल गया। वह जिया, आप मुझे क्या करना चाहते हैं? वह जियान जल्दी से एक घुटने पर घुटने टेक दिया और ईमानदारी से कहा, ड्रैगन लॉर्ड, हमने लिन फैंग पाया है और वह अब हमारे परिवार से घिरा हुआ है। अब ड्रैगन लॉर्ड उसे नीचे ले जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अन्य दर्जनों या इतने संप्रदायों और बलों को घेरने में देखा। क्या आप लोग इसे नहीं मानते हैं? तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि ड्रैगन लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को पकड़ लेता है जो सम्राट किंगटियन होने का नाटक करता है, और फिर देखें कि क्या आप अभी भी मानते हैं। लिन फैंग को पकड़ने के बाद हम ड्रैगन कबीले से उसे डराने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए कहेंगे। अब से वह परिवार उत्तर पश्चिम में केवल एक ही बचा होगा। ये सुनकर ड्रैगन के बुजुर्ग मानव रूप में बदल गए और वह परिवार में उतरे। इस दिशा में देख रहे थे कि उन्होंने परिवार को संकेत दिया था। वे सभी स्तब्ध थे। क्या ये सम्राट किंगटियन नहीं है? उन्होंने जियान को जल्दी से समझाया। एल्डर, वह सम्राट किंगटियन नहीं है, वह एक नकली है। ये लिन फॉन्ग प्रतिरूपण की कला में एक विशेषज्ञ है। उनके धोखे कौशल इतने मजबूत हैं कि आप यह नहीं बता सकते कि वह सिर्फ अपनी उपस्थिति को देखकर कौन है।
लेकिन एक चीज है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। एल्डर को केवल इस व्यक्ति की हड्डी की उम्र पर एक नजर डालने की जरूरत है और सब कुछ एक नजर में स्पष्ट हो जाएगा। उनकी असली उम्र केवल 100 साल पुरानी है। वह आकाश असर सम्राट कैसे हो सकता है? जैसे ही वह जियान की आवाज गिर गई, बड़े ने फिर से लिनफोंग को देखा। उसके भौहों ने थोड़ा सा फंसा दिया। सम्राट किंगटियन के ठिकाने अस्पष्ट थे और यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड ने उन्हें कभी नहीं देखा था। ये केवल हड्डी की उम्र के आधार पर अपनी प्रामाणिकता का न्याय करने के लिए एक तरफा होगा। वह क्यों महसूस करता है कि वह चाहता है ड्रैगन कबीले को पानी में खींचें? इस मामले में सम्राट शामिल है और यदि वह सावधान नहीं है तो नरसंहार की एक आपदा होगी। यदि कोई सबूत नहीं है तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इस समय वह पारिवारिक भोज के दौरान लिनफोंग ने धीरे धीरे अपने वाइन ग्लास को नीचे रखा और लापरवाही से आकाश में ड्रैगन लॉर्ड को देखा। उन्होंने शांति से कहा, ड्रैगन कबीले, अब जब आपने इस सम्राट को देखा है तो आप क्यों नहीं घुटने टेकते हैं? आवाज शांत और कमांडिंग थी। जब आवाज निकली तो ड्रैगन कबीले के कई बुजुर्ग झिझक गए। घुटने टेकने के लिए या न कि घुटने टेकने के लिए? यदि यह आदमी वास्तव में सम्राट किंगटियन है या मास्टर लिनफोंग सम्राट किंगटियन होने का नाटक कर रहा है तो उसे घुटने टेकना होगा। मुझे डर है कि यह कोई और है जो सम्राट किंगटियन होने का नाटक कर रहा है। यदि वह गलत व्यक्ति को घुटने टेकता है तो ड्रैगन कबीले का चेहरा खो जाएगा यदि मामला बाहर हो जाता है। जब वह लिनफोंग के शब्दों को सुनता था तो वह भी घबरा जाता था। उसने जल्दी से आकाश में 10,000 मीटर के ड्रैगन को देखा। लॉर्ड ड्रैगन, यह व्यक्ति निश्चित रूप से सम्राट किंगटियन नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वह निश्चित रूप से एक नकली लिनफेंग है। एक पल बाद लॉन्गेओ की आवाज आकाश से आई, क्या आपको यकीन है कि यह व्यक्ति लिनफोंग है? मुझे पूरी तरह से यकीन है, उन्होंने जियान ने दृढ़ता से कहा। वास्तव में उन्हें यकीन नहीं था कि उनके सामने वाला व्यक्ति लिनफोंग था। यह मेरे दिल में सिर्फ एक संदेह है, लेकिन अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, अगर ड्रैगन कबीले को पानी में नहीं घसीटा जाता है तो वह परिवार खतरे में होगा। 1 दर्जन से अधिक बल साइडलाइन से प्रतिष्ठित रूप से देख रहे थे। यदि ड्रैगन कबीले के लोग चले गए तो वह परिवार को अगले क्षण उनके द्वारा सामूहिक रूप से घेर लिया जाएगा। तो एकमात्र विकल्प ड्रैगन कबीले को पानी में खींचना है। आकाश के ऊपर फिर से चुप्पी थी। लॉन्गेओ न्याय कर रहा था, जैसे कि सोच रहा था। हर कोई बस चुपचाप इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पसीने के मोतियों को अनिवार्य रूप से वह जियान के चेहरे पर दिखाई दिया। चिंता और प्रतीक्षा से सभी ठंड पसीना। वह अपने दिल में जल्दी से प्रार्थना कर रहा था, ये लिनफोंग होना चाहिए। ये हो गया है। क्या कोई और सबूत है? सम्राट, मुझे आशीर्वाद दे। मैं इसके लिए अपने 5000 वर्षों के जीवन का आदान प्रदान करने को तैयार हूँ। मेरे सामने वाला व्यक्ति लिनफोंग का एक नपुंसक होना चाहिए। कृपया भगवान लिनफोंग को उजागर करें। यदि केवल लिटिल ड्रैगन राजकुमारी इस समय आ सकती है तो मैं उसके लिए अपने पूरे परिवार के जीवन का आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहूंगा। वह जियान की पीठ ठंडे पसीने में ढका हुआ था और वह जल्दी से उसके दिल में प्रार्थना कर रहा था। बस इस क्षण में अचानक आकाश में एक आकृति उड़ गई। फ्लाइंग फिगर ने तुरंत वह जियान और अन्य का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से नानान के सिर पर छोटे ड्रैगन के सींगों को देखने के बाद वह जियान परमानंद में गिर गया। उन्होंने सीधे नन्नान के फ्लाइंग फिगर पर इशारा किया और उत्साह से कहा, ड्रैगन लॉर्ड, देखिए, ड्रैगन कबीले की छोटी राजकुमारी नहीं है। छोटी ड्रैगन राजकुमारी, मैंने काम करने के लिए क्या प्रार्थना की? क्या वह वास्तव में लिनफेंग में भेस में है? मूल रूप से यहाँ तक कि वह थोड़ा संदिग्ध था और यहाँ तक कि अभी गलतफहमी के कारण अपने परिवार के साथ लड़ने पर भी पछतावा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट वास्तव में लिनफेंग में भेस में था। बहुत अच्छा। कई बुजुर्गों की आंखें भी जल गईं और वे बेहद उत्साहित थे। क्या वह वास्तव में छोटी राजकुमारी है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति वास्तव में युवा मास्टर लिनफोंग है? बहुत अच्छा। लॉन्गेओ का शरीर अचानक जमीन से 10,000 मीटर ऊपर हवा में बंद हो गया। नन्नान, ये वास्तव में नन्नान है। ये बहुत अच्छा है। वह जियान और लॉन्ग कबीले दोनों खुश थे और नन्नान के खूबसूरत आकृति को उत्साह से देखा। ड्रैगन लॉर्ड भी एक मानव में बदल गया है। अपनी बाहें खोली हैं और अपनी बेटी के उड़ान भरने का इंतजार किया और अगले पल नन्नान सीधे लिनफोंग के सामने आया और खुद को लिनफोंग की बाहों में फेंक दिया जिसमें उसके पैर चलते थे। फिर उसने अपना बड़ा हाथ अपनी गर्दन पर रखा। भाई लिनफोंग, जल्दी करो और मुझे पकड़ो। तुम मेरे पिता को धमकी दे रहे हो। अब वह पिता आ गया है। अपनी ताकत के साथ भाई लिनफोंग निश्चित रूप से पिता को हराने में सक्षम नहीं होंगे। अब डैडी को पीछे हटने और भाई लिनफोंग को जीवित रहने का मौका देने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपने जीवन के साथ धमकी दे। नन्नान की योजना जल्दी से उसके दिमाग में चमक गई और फिर वह आकाश में चिल्लाया, डैडी, मैं पकड़ा गया हूँ। आप लोग जल्दी से पीछे हट गए। शब्द गिर गए। मैदान अचानक चुप हो गया। वह जियान और वह परिवार में हर कोई स्तब्ध था। बुजुर्ग सभी गूंगे थे। लंबे समय से एओ जो आकाश में था, यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग में बिजली का एक बोल्ट निकला हो। उसने अपनी बाहें खुली रखी, लेकिन उसका पूरा शरीर जगह में जम गया था। 3000 वर्षों से मैंने जिस छोटी कपास गद्देदार जैकेट की देखभाल की है, वह लीक हो गई है। शांगगुआन याया, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने उसके होंठों को घुमाया। क्या यह उसकी योजना थी? लिनफेंग शब्दों के लिए एक नुकसान में और भी अधिक था। वह नहीं आएगा। यदि वह नहीं आया तो वह सिर्फ ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन कबीले के अन्य लोगों से संदेह पैदा करने के लिए अपनी उपस्थिति और आभा पर भरोसा कर सकता था और उन्हें झानियन संप्रदाय में शामिल होने का अवसर ले सकता था। अब उसके पास ड्रैगन लॉर्ड को पार करने की ताकत है। अब जब नन्नान आ गया है तो सब कुछ उजागर हो गया है। इस समय जब उन्होंने जियान की प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह परमानंद में गिर गया। वास्तव में ये कारगर है। आप जो कहते हैं वह सच होना चाहिए। हा, लिनफेंग, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? अध्याय 224। 3000 साल पुरानी कपास गद्देदार जैकेट में भी एक रिसाव होता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 225। क्या पिताजी भी एक समय यात्री हो सकते हैं? और घर। हा, लिनफेंग, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? वह जियान का चेहरा उत्साह के साथ बह गया और उसका दिल अत्यधिक परमानंद से भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन होगा जब मैं वापसी कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डेस्टिनी का दिग्गज बेटा हूँ? लिनफेंग ने थोड़ा सा आह्वान किया। एक आकस्मिक पोंछे के साथ उसने अपने चेहरे पर कुछ निशान पोंछे, उसके असली चेहरे को प्रकट करना।
ठीक है, मैं स्वर्ग का सम्राट नहीं हूँ। जब वे लिन फॉर्म की वास्तविक उपस्थिति देखी तो वे कार्यक्रम स्थल में हर कोई स्तब्ध था। ड्रैगन लॉर्ड और कई बुजुर्ग बेहद उत्साहित थे। ये वास्तव में युवा मास्टर लिन फैंग था। ड्रैगन कबीले में उस दिन जैसा ही था। उन्होंने ड्रैगन लॉर्ड और अन्य के चेहरों पर उत्साहित अभिव्यक्तियों पर नजर डाली और उन्होंने जियान को बेहद परमानंद महसूस किया। अब मैं और मेरा परिवार अमीर बनने जा रहे हैं। वास्तव में प्रथम श्रेणी का परिवार बनना कोने के आसपास है। हाँ, लिन फैंग, आपने आखिरकार अपने असली रंगों का खुलासा किया। आपके धोखे कौशल वास्तव में शानदार हैं। मुझे ये भी संदेह है कि यह आपकी मूल उपस्थिति नहीं हो सकती है। वह जियान इस समय बेहद आश्वस्त था। यहाँ ड्रैगन कबीले के साथ वह परिवार ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। जब वह बोलता था तो वह बहुत आश्वस्त लग रहा था। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा नाम लिन फॉन्ग नहीं है। लिन फॉन्ग नहीं। हर कोई फिर से स्तब्ध था। लिन फैंग ने अचानक याद किया कि अपने पिछले जीवन में उन्होंने विभिन्न मोबाइल फोन पार्ट संदेश प्राप्त किए जो उन्हें दूरसंचार धोखाधड़ी से सावधान करने के लिए याद दिलाता है, न कि अपरिचित लिंक पर क्लिक करने के लिए आदि। फिर उन्होंने कहने की कोशिश की, वास्तव में मेरा असली नाम संप्रदाय मास्टर है। संप्रदाय मास्टर, न केवल वह जियान, लेकिन यहाँ तक कि लंबे एओ और ड्रैगन कबीले के कई बुजुर्गों ने बिना क्यों जाने के बिना बात की। अगला पल सिस्टम की आवाज सीधे लिन फॉर्म के दिमाग में लग रही थी। डिंग, मेजबान के संप्रदाय को कई शक्तिशाली लोगों के साथ फिर से शामिल होने के लिए बधाई और कुल ताकत अर्ध सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। अरे इतना सरल। अगर मुझे ये पता होता तो मैं पिता होने का नाटक क्यों करता। अगली बार जब आप बाहर जाएं और किसी को देखें, आप कौन हैं, मुझे अपना नाम बताओ। मैं निचले दायरे संप्रदाय मास्टर लिन में जोंगजो में लिन परिवार का पितृसत्ता हूँ। लिन फॉन्ग अपने इंद्रियों पर वापस आकर एक मुस्कान के साथ कहा, अब मैं आपको एक मौका दूंगा। जो लोग मेरे पास सबमिट करते हैं वे रह सकते हैं। लिन फॉन्ग के शब्दों को उसके आसपास के दर्जन या तो संप्रदाय बलों को संबोधित किया गया था। जब से मुझे उजागर किया गया है, इस समय उनके दिलों में एक अंतर होना चाहिए। ये देखते हुए कि वे इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं, मैंने उन्हें जीवित रहने का मौका दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे इसे समझ सकते हैं। वह परिवार के लिए उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लिन फॉन्ग के बोलने के बाद कई संप्रदायों और बलों ने संकोच करने लगे और इस समय जियान के पीछे हेशन की आंखें चमक गईं और उन्होंने अचानक जियान की पीठ को अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। बूम बूम, एक जोर से धमाके के साथ जियान के पीछे का स्थान तुरंत गिर गया और एक पिच काला छेद दिखाई दिया। वह जियान चिल्लाया और उड़ा दिया गया। इसके अलावा दर्जनों लोग और उनके परिवार जो थे चकमा देने में असमर्थ ताड़ की हवा से मारे गए थे। पूरे दर्शक हैरान थे। जियान ने अपने शरीर को हवा में स्थिर करने के बाद वह स्तब्ध था। उसने अपनी छाती को अपने हाथों से ढक दिया, पीला दिख रहा था और गुस्से में चिल्लाया, हेशन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? फिर हेशन और कई बुजुर्ग शांति से लिन फैंग के पास आए। बुरा आदमी दयालु है, कृपया परिवार के प्रमुख से मिलें। बुरा आदमी लीमांग, बुरा आदमी क्विन, बुरा आदमी पितृसत्ता से मिलो। दुनिया भर में ध्वनि गूंजती रही और दर्शकों में हर कोई स्तब्ध रह गया। वह परिवार में हर कोई गूंगा था। जिस तरह से एल्डर वास्तव में लिन फॉन्ग का आदमी है, कई अन्य बुजुर्ग हैं और वे लिन फॉन्ग के पुरुष भी हैं, वह जियान भी स्तब्ध था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा। ये कैसे संभव है? एल्डर हेशन, आप लिन फॉन्ग के आदमी कैसे हो सकते हैं? जब से मैं पैदा हुआ था तब से आप हमारे परिवार में हैं। आप किसी और के अंडरकवर कैसे हो सकते हैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। वह जियान बस इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। अपने पिता के समय के बाद से एक बुजुर्ग जो वह परिवार में था, एक अंडरकवर एजेंट हो सकता है और आपने विद्रोह करना चुना जब आपके परिवार के सभी फायदे थे। यह अपमानजनक है। ड्रैगन कबीले की तरफ लॉन्ग एओ और कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। ऐसा लगता है कि मास्टर लिन फैंग को हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उसकी उम्मीदों के भीतर था। ऐसा लगता है कि अब मुझे बस इतना करना है कि वह आगे बढ़ें और आत्मसमर्पण करें। 10 से अधिक संप्रदायों में संप्रदाय नेताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ। ग्रेट एल्डर हेशन की प्रतिष्ठा इस उत्तर पश्चिमी सीमा में हजारों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों से फैली हुई है। ये पता चला है कि वह जो इतना प्रसिद्ध है, उसके सामने लिन फॉन्ग का एक अंडरकवर एजेंट है। ये बहुत डरावना है। वे सभी अपने ही शिविर को देखने के लिए बदल गए, उनके दिलों में मामूली संदेह के साथ। यहाँ तक कि वह परिवार इस तरह से घुसपैठ कर चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे वे ये सोच रहे थे, इन संप्रदाय नेताओं के पीछे से एक विशाल हाथ फैला हुआ और यांग शुजी और अन्य संप्रदाय नेताओं की गर्दन को पकड़ लिया। अगले क्षण इन सभी संप्रदाय नेताओं को वश में किया गया। बुरे आदमी युआन फंग ने मास्टर को बधाई दी। बुरे लोग गुरु से मिले। 10 प्रमुख संप्रदायों के सभी शिष्य हैरान थे। वह परिवार के शिष्य सभी स्तब्ध थे जहां वे थे। वह जियान फिर से दंग रह गया। अलावा यहाँ तक कि 10 प्रमुख संप्रदायों को लिन फैंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन है ये? इसमें इतनी बड़ी ऊर्जा क्यों है? ड्रैगन लॉर्ड और अन्य भी बहुत खुश थे। यह अद्भुत था, इतना अद्भुत था। मास्टर लिन फॉन्ग के तरीके वास्तव में असाधारण थे। इस समय लॉन्ग एओ पहले ही जमीन पर उतरा था। ड्रैगन एल्डर के सामने खड़ा है। कई लोगों ने हवा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद किया। ड्रैगन लॉर्ड, मास्टर लिन फॉन्ग दिखाई दिया है। हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग एओ की आंखें थोड़ी चमकती थीं। उन्हें मास्टर लिन फैंग की योजना को बाधित नहीं करना चाहिए। रुको, मेरे आदेशों का पालन करें। इस समय यहाँ तक कि लिन फॉन्ग भी खुद थोड़ा आश्चर्यचकित था। इस समय के बाद हमारे लिन परिवार में अभी भी बहुत सारे अंडरकवर एजेंट हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं इतनी परेशानी से क्यों गुजरता? क्या ये सिर्फ लिन परिवार के अंडरकवर एजेंट को कॉल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? इसके अलावा ये बुरा आदमी, क्या ये वास्तव में वह नाम है जिसका उपयोग यहाँ किया जाना चाहिए? लिन फॉन्ग को थोड़ा संदिग्ध लगा और लगा कि कुछ सही नहीं है। पिताजी, क्या आप भी एक समय यात्री हैं? एक लंबे समय के बाद हर कोई अपने होश में वापस आ गया। वह जियान की आंखें परमानंद के साथ चमक रही थी। लिन फॉन्ग, भले ही आपके पास महान योजनाएं हों, ये बेकार हो जाएगी। पूर्ण शक्ति के सामने सभी षड्यंत्र और चालें व्यर्थ हैं। हाँ, ड्रैगन लॉर्ड, अब ड्रैगन कबीले की छोटी राजकुमारी मिल गई है। ये लिन फैंग था जिसने उसे पकड़ लिया था। हमें बस लिन फॉन्ग को मारने की जरूरत है और छोटी राजकुमारी वापस जा सकती है। उन्होंने जियान से आग्रह किया। ड्रैगन कबीले ने कार्रवाई की और उन सभी को दबा दिया। उसकी सभी योजनाओं और चालों का क्या उपयोग है? ड्रैगन लॉर्ड की पूर्ण ताकत के सामने सब कुछ व्यर्थ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी सक्षम हैं, क्या आप ड्रैगन लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा सकते हैं?
वह जियान ने कहा, लिन फोंग, आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। मरने के बाद मुझे देखना होगा कि आपका असली चेहरा कैसा दिखता है, और वह शांगगुआन याया, वह पास में होना चाहिए। इस बार आइए देखें कि आप कैसे बच सकते हैं। अध्याय 225। क्या पिताजी भी एक समय यात्री हो सकते हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमडल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 226। द बैड गाय लॉन्ग एओ परिवार के प्रमुख से मिलता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। लॉन्ग एओ ने लिन फोंग की दिशा में देखा, जिसमें उसकी आंखों में एक शानदार रोशनी चमकती थी। अन्य बुजुर्गों ने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराते थे, जैसे कि वे वर्तमान स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थे, या शायद उन्होंने इसे बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। इस दृश्य को देखकर वह जियान और हर कोई परिवार में खुशी के साथ मुस्कुराया। उपस्थित हर कोई जानता था कि ड्रैगन लॉर्ड ऑफ ड्रैगन कबीले कितना शक्तिशाली था। अर्ध सम्राट की खेती का स्तर उसे सम्राट के तहत पहला व्यक्ति बनाता है। प्राचीन जियान परिवार को छोड़कर इस ऊपरी दायरे में लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ड्रैगन लॉर्ड के साथ कार्रवाई करने के साथ यह एक निश्चित बात है। हेशन, युआन फेंग और अन्य लोगों ने लिन फोंग को घेर लिया, अपनी पूरी शक्तियों को अधिकतम, उनकी आंखों को सतर्क और दृढ़ता से बाहर निकाल दिया। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक निर्णय लिया। एक बार जब ड्रैगन लॉर्ड एक कदम उठाता है, तो वे सभी सामूहिक रूप से ड्रैगन लॉर्ड और आत्मा विनाश के लिए दौड़ेंगे ताकि उसे वापस पकड़ लिया जा सके और परिवार के सिर को भागने का मामूली मौका मिल सके। ड्रैगन लॉर्ड अर्ध एम्परर की खेती का स्तर पूरे स्थल में बेजोड़ है। केवल आत्मा विनाश से जीवित रहने की संभावना हो सकती है। हालांकि लिन फोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति किसी भी समय स्थानांतरित होने के लिए तैयार थी। मैंने पहले निचली दुनिया में ड्रैगन कबीले की शक्ति के बारे में सुना है। आज एक लड़ाई अपरिहार्य है। इस समय उन्हें नीचे ले जाया गया। लॉन्ग एओ ने फिर से बात की और अंतिम शब्द दिया गया। वर्तमान युद्ध की स्थिति को केवल एक वाक्य में हल किया जा सकता है। वह जियान और वह परिवार के बच्चे लगभग जोर से हंस रहे थे। वह जियान लगभग पागल था, लिन फोंग को घूर रहा था और उसके दिल में बेतहाशा चिल्ला रहा था, उसे बिखेरो, उन सभी को छिड़कें। और अगले पल एक मजबूत ड्रैगन पंजे ने जियान की गर्दन को पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। कई अन्य ड्रैगन एल्डर्स ने एक के बाद एक उड़ान भरी। उन्होंने एक शक्तिशाली आभा को बाहर कर दिया, जिसने तुरंत सभी को और उनके परिवारों को जमीन पर पिन कर दिया। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, उन सभी और उनके परिवारों को पकड़ लिया गया। नहीं, परिवार के सभी सदस्य, जिनमें वह जियान भी शामिल थे, थोड़े भ्रमित थे। हम क्या दबा रहे हैं? लिन फेंग को दबाएं। फिर लॉन्ग एओ ने गर्व से भारी गति के साथ कहा, बुरा आदमी लॉन्ग एओ, मैं यहाँ परिवार के मुखिया से मिलने के लिए हूँ। फिर कई ड्रैगन एल्डर्स भी मुस्कुराए और चिल्लाए, बुरा आदमी लॉन्ग बुआंग, बुरा आदमी लॉन्ग जाइतियान, बुरा आदमी मास्टर से मिलो। ड्रैगन कबीले के सदस्य सख्ती से भरे हुए थे और वे सभी एक घुटने पर घुटने टेकते थे और लिन फोंग के पास गए थे। हर शब्द उपस्थित सभी के कानों में गूंजता है। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। नन्नान को गूंगा था, मेरे पिता एक बुरे आदमी हैं। लिन फोंग ने लंबे एओ और अन्य लोगों को अपने चेहरे पर एक हैरान कर दिया। क्या ये संभव है? 10 प्रमुख बलों के नेता और शिष्य सभी गूंगा थे। यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले भी बुरे लोग थे। वह जियान और अन्य लोगों के परिवार में लगभग अपनी आंखें बाहर निकाल दिया। उसने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ लॉन्ग एओ को देखा। क्या ड्रैगन लॉर्ड एक बुरा आदमी है? वह कैसे संभव है? इस समय यहाँ तक कि वह शान, युआन फोंग और अन्य बुरे लोग जगह में जमे हुए थे। क्या चल रहा था? वे सभी एक दूसरे को अपनी आंखों में भ्रम से देखते थे। क्या बुरे लोगों के बीच कोई ड्रैगन है? मास्टर, हमने अपने मिशन को पूरा किया है और आपके सभी परिवार के सदस्यों को पकड़ लिया है। हम सभी बुरे लोग आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लॉन्ग एओ ने सख्ती से और सही तरीके से कहा। अन्य बुजुर्ग भी उनके चेहरे पर मुस्कुराते थे। वे निश्चित रूप से बुरे लोग नहीं हैं। ये सिर्फ इतना है कि ड्रैगन लॉर्ड ने सिर्फ एक संदेश भेजा है। युवा मास्टर लिन फेंग कितने लंबे समय से योजना बना रहे हैं, इसलिए उनकी अपनी योजनाएं होनी चाहिए। इसलिए उन्हें और दूसरों को मास्टर लिन फेंग के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह वे मास्टर लिन फोंग की योजना को बाधित किए बिना मास्टर लिन फोंग को जमा करने का अवसर ले सकते हैं। एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों की मौत हो गई, दोनों जहां में बेहतरीन। ठीक है, अच्छा किया। हालांकि लिन फोंग उलझन में थे, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, इस ड्रैगन कबीले के सदस्य को चाहिए मेरे पिता द्वारा स्थापित एक जाल भी हो, है ना? यह अच्छा है। यदि वह ड्रैगन लॉर्ड के साथ नहीं लड़ता है, तो एक अर्ध सम्राट के रूप में उसकी खेती का स्तर बरकरार रखा जा सकता है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, पितृसत्ता। लॉन्ग एओ उत्साहित और परमानंद था। इस तरह ड्रैगन कबीले को मास्टर लिन फोंग पर भरोसा करने के रूप में माना जा सकता है ना? दायरे के संरक्षक, ये सम्राट की तुलना में अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। उनकी जांघें सम्राट किंगटियन की तुलना में बहुत मजबूत हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग एओ गहरे विचारों का आदमी था। उसके दिल में गुप्त रूप से अनुमान लगा रहा था। जब वह पहली बार ड्रैगन कबीले में युवा मास्टर लिन फोंग से मिले, तो उन्हें कुछ संदेह था। मास्टर लिन फोंग सम्राट किंगटियन के समान क्यों दिखता है? एक क्षेत्र का संरक्षक है, एक सम्राट है। यदि आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं, तो केवल एक संभावना है कि मास्टर लिन फेंग और सम्राट किंगटियन शायद पिता और पुत्र हैं। सम्राट किंगटियन सबसे अधिक संभावना है श्री लिन फोंग का जैविक बेटा। ऐसा होना चाहिए। केवल मास्टर लिन फोंग के रूप में शक्तिशाली व्यक्ति एक सम्राट बन सकता है ना? युवा मास्टर लिन फेंग के जीन वास्तव में बेहद शक्तिशाली हैं। यदि ऐसा है, तो ड्रैगन कबीले में नन्नान के साथ भविष्य में एक महान सम्राट नहीं है। ये सोचकर लॉन्ग एओ और भी अधिक उत्साहित हो गया। किसने कहा कि ड्रैगन कबीले के बीच कोई सम्राट नहीं है? मास्टर, आप इस और अपने परिवार से कैसे निपटते हैं? लॉन्ग एओ ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से फिर से बात की। अभी से अब तक उन्होंने एक कदम भी नहीं बनाया है, मुख्य रूप से क्योंकि वह परिवार बहुत कमजोर है और ड्रैगन कबीले का कोई भी बड़ा उन्हें दबा सकता है। इसलिए उसके लिए कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए खुद को दिखाने का समय है। मास्टर लिन फेंग से सिर्फ एक आदेश के साथ वह एक पल में पूरे परिवार को गायब कर सकता है। ये सुनकर वह जियान और वह परिवार में हर कोई पहले से ही निराशा से भरा था। इस क्षण तक वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। मैंने अनगिनत योजनाएं बनाई और एक बैकअप खोजने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा। ये लिन फोंग का आदमी है और उसका अपना परिवार पहले से ही लिन फोंग द्वारा घुसपैठ कर चुका था। उससे पहले के दृश्यों ने उसे संदेह किया कि वे सभी मतिभ्रम थे।
ये कैसे संभव है? वे सभी लिन फॉन्ग के लोग हैं। कैसे? दूसरा पहलू, लिन फॉन्ग को पता था कि एओ क्या सोच रहा था, लेकिन शांगगुआन याया ने इस मामले पर सबसे अच्छा निर्णय लिया। नहीं, यह मेरी पत्नी का बदला है। ये सबसे अच्छा है अगर वह इसे खुद लेती है। याया, अब आप बाहर आ सकते हैं। जल्द ही महिलाओं ने शून्य के माध्यम से फाड़ दिया और बाहर उड़ान भरी। शांगगुआन याया आगे बढ़ा। पति, याया, अब आप बदला ले सकते हैं। लिन फेंग ने अपने चेहरे पर एक आराम से मुस्कान की थी, फिर उसकी आंखें झड़ गईं। उसके शरीर में सभी आभा और दबाव पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। अगला पल, आकाश और पृथ्वी को झटका देने वाला दबाव दिखाई दिया और आकाश गिर गया और पृथ्वी टूट गई। पूरे परिवार के ऊपर आकाश ऐसा था जैसे कि असली आकाश पूरी तरह से उस पर दब रहा हो। बोझ सभी और उनके परिवार पर है। उन सभी ने उन पर एक अभूतपूर्व शक्तिशाली दबाव महसूस किया और वह और उसके साथी विरोध करने की किसी भी क्षमता को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं थे। यहाँ तक कि उसके शरीर की सारी ताकत भी सील हो गई थी, जैसे कि वह एक सामान्य व्यक्ति बन गया हो। दर्शकों में हर कोई फिर से हैरान, क्या ये सम्राट क्षेत्र की आभा है? संप्रदाय नेता लिन, क्या आप वास्तव में महान सम्राट हैं? अध्याय 226 द बैड गाय। लॉन्ग एओ परिवार के प्रमुख से मिलता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 227। यह मार्ग अच्छी तरह से व्यवस्थित है। भारी दबाव में सभी को तौला गया। ये 10 प्रमुख बलों के दिमाग पर भी वजन करता है। दर्शकों में हर कोई चरम पर हैरान था। लिन फॉन्ग, क्या वह वास्तव में सम्राट है? इस तरह का दबाव, इस तरह की आभा निश्चित रूप से महान सम्राट से है। ये कहा जाता है कि महान सम्राट के नीचे हर कोई एक चींटी है। यह खाली बात नहीं है। ये सिर्फ सम्राट की ताकत के बारे में नहीं है, लेकिन एक बार जब सम्राट कार्रवाई करता है तो भी एक संत को दबा दिया जाएगा और एक चींटी के रूप में कमजोर हो जाएगा और कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से उसे मार सकता है। ये सम्राट की सच्ची शक्ति है। लिन परिवार में हर कोई इस समय अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। पितृसत्ता, क्या आप वास्तव में और भी मजबूत हो सकते हैं? बहुत शानदार। निन्नान हैरान था, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर वह पहले जानती होती तो ये ठीक होता, अगर वह नहीं आती यह उसके समय की बर्बादी होती। शांगगुआन याया, लिन वुजियान और अन्य हैरान थे। क्या वह इतना शक्तिशाली है? लॉन्ग एओ भी हैरान और बेहद उत्साहित था। मास्टर लिन फेंग से अपेक्षित वह मुझसे थोड़ा अधिक ताकत का उपयोग करता है, इसलिए सटीक। ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों की आंखें भी चली गई। क्या यह मास्टर लिन फेंग की ताकत है? बस एक मामूली कदम के साथ उसकी ताकत ड्रैगन लॉर्ड की तुलना में थी। मास्टर लिन फॉन्ग वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली है। और घर प्लॉप, वह जियान और वह परिवार के अन्य शिष्यों ने पीला हो गया और सभी को जमीन पर दबाया गया। वह अपने सिर के साथ जमीन पर जाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन नीचे पिन किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपनी ताकत को कैसे जुटाते हैं, वे इसका एक भी उपयोग नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे अत्यधिक भय से भरे हुए थे। मुझे बहुत पछतावा हुआ। हमें जियान को क्यों सुनना चाहिए और सम्राट को घेरना चाहिए? अगर मैं सिर्फ आत्मसमर्पण कर देता तो ये ठीक होता। क्या आपको ये दिखाने के लिए ऐसा करना होगा कि आप कितने खास हैं? अब सम्राट नाराज हो गया है और वह परिवार नष्ट हो जाएगा। वह जियान, देखो कि तुमने क्या किया है। यह आपकी सारी गलती है। हम और हमारा परिवार इस वजह से नष्ट होने जा रहे हैं। वह जियान, तुम कमीने, तुम हमें नीचे खींच रहे हो। घास प्रतिशत और तारांकन। उनके कई परिवार के सदस्यों ने पहले ही जोर से शाप दिया है। इस समय मृत्यु आसन के साथ उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं है कि परिवार का प्रमुख कौन है या नहीं। ये कैसे संभव है? आप भी सम्राट कैसे हो सकते हैं? वह जियान का चेहरा अनिच्छा, अविश्वास, भय और अफसोस से भरा था। उनकी कई भावनाएं अक्सर बदल गईं और वह लगभग पागल हो रहे थे। वह परिवार का बड़ा लिन फॉन्ग का आदमी है। ड्रैगन कबीले का ड्रैगन लॉर्ड भी लिन फॉन्ग का आदमी है। अब भी लिन फॉन्ग खुद एक सम्राट है। धमाकों की यह श्रृंखला बस उनकी समझ से परे थी। सम्राट के पास ऐसी महान क्षमताएं हैं, फिर भी उनके पास अभी भी बहुत सारे अंडरकवर एजेंट हैं। फिर लिन फेंग ने सम्राट किंगटियन होने का नाटक क्यों किया? क्या ये पर्याप्त नहीं होगा यदि आप अभी आएं और हमें और हमारे परिवार को नष्ट कर दें? क्या इतनी परेशानी में जाना और ऐसी योजना बनाना आवश्यक है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फॉन्ग हमें खुश करने के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं? एक महान सम्राट के रूप में क्या आपको लगता है कि हमारे जैसे एक छोटे से परिवार को छेड़ना मजेदार है? ये सोचने के बाद वह केवल इस एक परिणाम के बारे में सोच सकता था। चूंकि लिन फॉन्ग ने हे परिवार की रक्षा के माध्यम से तोड़ दिया और पत्थर की गोली को नीचे फेंक दिया, तब वह समय था जब वह उस पर हमला करने के लिए शीर्ष 10 परिवारों को ले आया। और अब लिन फॉन्ग ने अपनी वास्तविक ताकत का खुलासा किया है। अपने आप को एक पल में शिखर से नीचे तक गिरने दें। काम, विशाल मनोवैज्ञानिक अंतर ने आखिरकार जियान को किसी भी समय पकड़ने में असमर्थ बना दिया और वह एक मुंह से खून निकालता है। लिन फॉन्ग, आप बहुत क्रूर हैं, बेहद क्रूर। याया, अब आप शुरू कर सकते हैं। लिन फॉन्ग ने जियान के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे शांगगुआन याया से बात की। शांगगुआन याया ने सिर हिलाया। जानलेवा इरादे का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया और फिर एक विशाल हथेली को आकाश में धीरे धीरे संघनित किया गया। अगला पल, बूम बूम, परिवार के सदस्यों को छोड़कर सभी ने जल्दी से वापस कदम रखा। एक विशाल हथेली जो पूरे परिवार को कवर करती थी, वह एक जोरदार धमाके के साथ आया था। जब धूल जम गई तो पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया। इस दुनिया में पूरी तरह से गायब हो गया। उसके सामने खाली जगह को देखते हुए शांगगुआन याया दुखी और खुश महसूस कर रही थी। पिता, माता, बहन और शांगगुआन परिवार के सदस्य, मैंने तुम्हें बदला लिया है। सभी ने उस परिवार को देखा जो उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था। मेरे दिल में मिश्रित भावनाएं हैं और मेरे विचार जटिल हैं। 10 प्रमुख बलों के सभी नेता आभारी थे कि उनका मानना था कि लिन फॉन्ग सम्राट किंगटियन थे। सौभाग्य से मैंने अपने दिल में संदेह के कारण इसे उजागर नहीं किया। सौभाग्य से सम्राट लिन फॉन्ग ने कार्रवाई करने से पहले वह और उनके साथियों को बुरे लोगों द्वारा दबा दिया गया था। वे सभी उनके बगल में थिंक टैंक को देखने के लिए मुड़े, आहें भरते और भाग्यशाली महसूस करते हुए। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन धन्यवाद। ड्रैगन कबीले की तरफ ड्रैगन लॉर्ड ने लिन फेंग के बगल में लड़की को बड़े उत्साह के साथ देखा। निन्नान, चलो, डैडी का भविष्य आप पर निर्भर करता है। हेशन युआनफेंग और अन्य बुरे लोगों ने अपने दिलों में आह भरी। जब भी उन्हें लगता था कि उनका वर्तमान क्षेत्र पितृसत्ता की सीमा है, तो पितृसत्ता हमेशा उन्हें व्यवहारिक कार्यों के साथ साबित करती है। यह उसकी सीमा नहीं है, बल्कि दुश्मन की सीमा है।
उन्होंने एक दूसरे को देखा, असहाय रूप से आहें भरी और थोड़ा राहत महसूस की। परिवार के मुखिया की ताकत लंबे समय से इतनी मजबूत थी कि उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने समय में अपनी पहचान का खुलासा किया और अपनी जान बचाई। हर कोई अपने इंद्रियों पर वापस आया और लिन फॉन को बधाई देने के लिए नीचे गिरा। अधीनस्थ सम्राट को श्रद्धांजलि दें। इस बिंदु पर ही परिवार को छोड़कर पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सभी बल लिन फॉन के झानियन संप्रदाय के नियंत्रण में थे। उत्तरी क्षेत्र में ड्रैगन बलों सहित सभी प्रमुख संप्रदाय एक साथ एकजुट हो गए और सभी संप्रदायों के आकाओं को लिन फैंग द्वारा ज़ैंडियन संप्रदाय के स्वामी के रूप में सौंपा गया था। पारिवारिक मामलों के खत्म होने के बाद हेशन फिर से आया। उसने अपनी बाहों से एक हरी बोतल निकाली और उसे लिन फॉन और शांगगुआन याया को सौंप दिया। मास्टर, मैडम, ये शांगगुआन परिवार में कुछ लोगों की अवशिष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि अवशिष्ट आत्माएं बहुत गंभीर रूप से गायब हैं, मैं केवल उन्हें पकड़ने के लिए आत्मा पोषण वाली बोतल का उपयोग कर सकता हूँ। शांगगुआन याया की आंखें जलती हुई उसने बोतल को उठाया और देखा कि उसके कई रिश्तेदार अंदर थे, लेकिन उनकी शेष आत्माओं का नुकसान विशेष रूप से गंभीर था और कुछ इतने पारदर्शी हो गए थे कि वे लगभग अदृश्य थे। यह व्यक्ति अपने पिता के रूप में निकला। उस समय उन्होंने हेची परिवार के लोगों को देरी करने के लिए आत्मा विस्फोट का इस्तेमाल किया ताकि वह पहले छोड़ सकें। यद्यपि अभी भी उसकी आत्मा का एक निशान था, इस अवशेष आत्मा की स्थिति उसके पिछले राज्य से पूरी तरह से अलग थी। ये लगभग विघटित होने की कगार पर था और अपने वास्तविक रूप को बहाल करना असंभव था। शांगगुआन याया की आंखें, जो अभी जलाई गई थीं, फिर से मंद हो गईं। जीवित रहने और बदला लेने में सक्षम होना पहले से ही भेस में एक आशीर्वाद है, इसलिए बहुत अधिक न पूछें। इस समय हेशन ने फिर से कहा, मैडम, इन अवशिष्ट आत्माओं को वास्तव में बहाल किया जा सकता है। इस ऊपरी दुनिया में एक तरह का मजबूत आदमी है जो आत्माओं की खेती करने में माहिर है, जिसे सोल मास्टर्स कहा जाता है। यदि संत स्तर पर एक आत्मा मास्टर है, तो वह उन्हें मरम्मत करने और उन्हें अपनी आत्मा राज्य में पुनर्स्थापित करने में सक्षम होगा। और इस ताकत का एक आत्मा मास्टर प्राचीन जियान परिवार में मौजूद था। आत्मा मास्टर प्राचीन जियान परिवार, क्या अभी भी वसूली की उम्मीद है? प्रकाश की एक चमक फिर से शांगगुआन याया की आंखों में चमकती थी। ये सुनने के बाद लिन फॉन ने सीधे पूछा, प्राचीन जियान परिवार कहाँ है? उन्होंने कृपया जवाब दिया, पूर्वी क्षेत्र जियान परिवार का प्रभाव क्षेत्र है और जियान परिवार पूर्वी क्षेत्र के सबसे दक्षिणी हिस्से में है। हालांकि जियान परिवार में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही मार्ग है। परिवार के प्रमुख को पहले पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र में जाना चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र में दानव कबीले और बौद्ध संप्रदाय हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्र ड्रैगन कबीले के प्रभाव का क्षेत्र है। फिर मध्य क्षेत्र में जाएं, जो याशिन घाटी और तियानशिन मंदिर के प्रभाव का क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र से गुजरने के बाद आपको एक चक्कर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जियान परिवार ने उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए परिवार के प्रमुख को पहले मध्य क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में जाने की जरूरत है और दक्षिणी क्षेत्र में बर्फ के कोल्ड पैलेस से गुजरने के बाद आप पूर्वी क्षेत्र में जियान परिवार तक पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हेशन ने एक नक्शे की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा। लिन फॉन्ग ने नक्शे पर मार्ग को देखा और उसकी पलकें फिर से चिकोटी काटने लगीं। दूसरे शब्दों में, मैं अब जियान परिवार के साथ एक बड़े संघर्ष में हूँ। यदि आप पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको मूल रूप से ऊपरी दायरे में सभी क्षेत्रों के माध्यम से यात्रा करने की आवश्यकता है। सभी प्रमुख ताकतें जो उसे शिकार कर रही थीं, उन्हें पराजित किया गया और सभी इस लाइन के साथ गिर गए। इस मार्ग को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। अध्याय 227। यह मार्ग अच्छी तरह से व्यवस्थित है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 228। लिन फॉन्ग अभी भी हमारा है बेटा। अब ऊपरी दायरे में तियानदाओ पर्वत। तियानदाओ एक टकटकी में पानी के ऊपर के दृश्य को घूर रहा था। इस समय एक स्पष्ट आवाज अचानक उसके पीछे से आ गई। आप कहाँ देख रहे हैं? तियानदाओ ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, अपना हाथ लहराया, पानी के ऊपर के दृश्य को मिटा दिया और ठंड से कहा, कुछ भी नहीं। किन तियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन किंगटिन ने उसके सामने सुंदर और बेदाग स्वर को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। ये हजारों साल का है और आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? क्या मेरा बेटा जीवित नहीं है? जब तियानदाओ ने ये सुना तो उसकी भौहें तुरंत उठी। क्या वह आदमी अभी भी मेरा बेटा है? फॉन्ग र के शरीर पर लंबे समय से एक अज्ञात आत्मा का कब्जा है। जैसे ही लिन फैंग ने समय के माध्यम से यात्रा की, तियानदाओ ने पहले ही इस पर ध्यान दिया था और पहली बार में कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन किन तियान द्वारा रोक दिया गया था। वह असहाय रूप से देखता था क्योंकि आत्मा को फॉन्ग र के शरीर में विलय कर दिया गया था, अपने शरीर को कदम से कदम उठाते हुए। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसका दिल ऐसा लगा जैसे कि उसे चाकू से काट दिया जा रहा है। लिन किंगटिन आगे बढ़ना चाहता था और दुख से पीड़ित तियानदाओ को गले लगाना चाहता था, लेकिन वह चकमा दे दिया। उन्होंने असहाय रूप से आहें भरी। मैं आज यहाँ आपको ये समझाने के लिए आया हूँ। फैंगिया अभी भी फैंगिया है। वह किन फॉन्ग और लिन फॉन्ग दोनों हैं। मैं उसके शरीर में आत्मा के लिए जिम्मेदार था। मैंने उसकी आत्मा को ब्लू स्टार पर पहले रहने के लिए रखा था और उसके बाद यहाँ लाया। बस सिस्टम के कारण और प्रभाव को धोने के लिए। यह एक शरीर को लेने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा को पूरा करने के बारे में है। लिन किंगटिन ने फिर से आगे बढ़ा और तियानदाओ को गले लगाया, जो कुछ दुखी था। इस बार उसने चकमा नहीं दिया, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि किन तियान ने व्यक्तिगत रूप से फॉन्ग र को क्यों मारा, जो कि हजारों साल पहले दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने वाला था। उसे मारने के बाद फैंगिया का पुनर्जन्म हुआ। ये सब करने का उद्देश्य क्या है? लिन किंगटिन ने तियानदाओ के विचारों के माध्यम से एक नजर में देखा। फिर से समझाया, मैं पहले नहीं बोलता था क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा सिस्टम मेरी योजनाओं को जानता है और बाधित करेगा। अब मैं इसे आपको समझा सकता हूँ। मेरा सिस्टम मेरे नियंत्रण और नियंत्रण से बचाना चाहता था। जब वह ये सुनता था तो तियानदाओ और भी अधिक भ्रमित था। क्या आप हमेशा अपने शरीर में सिस्टम से छुटकारा नहीं पाना चाहते थे? यदि सिस्टम फॉन्ग र में रहता है तो क्या ये सही नहीं होगा? लिन किंगटिन ने कहा। तियानदाओ के बालों को छुआ और फिर जारी रखा, ये अच्छा नहीं है। यदि मेरा सिस्टम फॉन्ग र से जुड़ा हुआ है तो मुझे सिस्टम द्वारा इस दुनिया से हटा दिया जाएगा और फॉन्ग र को पूरी तरह से सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसका कठपुतली बन जाएगा। मेरा सिस्टम अजेय नहीं है। ये शुरुआत से ही अमर सम्राट के ऊपर एक स्तर तक पहुंच गया, जिससे मुझे
दुनिया की सभी दिशाओं में अजेय हो गया। जैसा कि मेरा ईश्वर क्षेत्र विस्तार करता है, ये बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता है और केवल तब यह ईश्वर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। तो मैं सिस्टम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे फेंग के खून को चूसने के लिए जारी नहीं रख सकता। तियान दाओ ने आखिरकार समझा और सिर हिलाया। फिर आपने अपने शरीर को फिर से आकार दिया और सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म लिया। उसने अपने शरीर को फिर से तैयार किया और एक और शरीर का निर्माण करते हुए पुनर्जन्म लिया। तब उनकी आत्मा ने अपने पिछले शरीर को छोड़ दिया और पिछले किन तियान से वर्तमान लिन किंटियन में बदल दिया। आत्मा को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से अलग है। हाँ, लेकिन मैंने इसे हजारों जीवन काल के लिए आजमाया है और ये बेकार है। मैंने पाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, जब तक कि मेरी आत्मा अमर है, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, या इससे छुटकारा पाने के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। इसलिए अब मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं इसे नष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि लिन किंटियन बोल रहा था, उसका शरीर अचानक फिसल गया और धुंधला हो गया और यहाँ तक कि एक संकेत भी था कि वह गायब होने वाला था, लेकिन ये जल्द ही सामान्य हो गया। तियान दाओ ने जल्दी से लिन किंटियन को कसकर गले लगाया और चिंतित रूप से देखा। लिन किंटियन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, इससे पहले कि सिस्टम आगे की प्रगति करता है, न तो सिस्टम और न ही मैं दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और न तो हम में से कोई भी दूसरे से छुटकारा पा सकता है। तो इस जीवन में मुझे फैंगे की मदद की जरूरत है। केवल वह मेरी मदद कर सकता है पूरी तरह से सिस्टम को नष्ट कर दें। एकमात्र शर्त यह है कि उसे दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता है। दिव्य क्षेत्र, तियान दाओ ने भड़काया। यह एक ऐसा दूर का दायरा था। इस ब्रह्मांड में किन तियान को छोड़कर और कौन कर सकता है? तो फिर आप अपनी खेती को फोंग र को क्यों नहीं देते? अगर मैं अपनी खेती को फेंगिया में उधार देता हूँ, तो क्या फेंगिया तुरंत दिव्य दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा? इतनी सावधानी से और इतने लंबे समय तक योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ फोंग र के लिए की गई किन तियान की योजनाओं को देखते हुए तियान दाओ ने सिरदर्द महसूस किया। नहीं, मेरे कौशल सभी सिस्टम आधारित हैं। मुझे केवल उनका उपयोग करने का अधिकार है, न कि उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार। पिछले जीवन में यह इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी खेती का एक हिस्सा फोंग र को दिया था कि वह मेरे सिस्टम से दूषित था और लगभग सिस्टम को बचने देता था। तो मैंने अपने हाथों से फेंगिया को मार डाला। इस जीवन में वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। मैं इस जीवन में उसकी मदद करने के लिए सिस्टम के किसी भी कार्य का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब कुछ योजना बनाई है और मुझे उसके लिए एक आज्ञाकारी प्रणाली भी मिली है। जब तक वह मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, वह जल्द ही दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के बाद क्या होता है? तियान दाओ और भी अधिक भ्रमित था। लिन फोंग दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के बाद क्या वह उसकी मदद कर सकता है? इसकी जटिलता पूरी तरह से उसकी समझ से परे थी। एक बार जब आप दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आपको बस मुझे मारना है। तुम्हें मारूं? तियान दाओ हैरान था और लिन किंटियन की आंखों को देखा। कुछ मुस्कुराहट को देखने के अलावा दृढ़ संकल्प का कोई निशान नहीं था। उसने जल्दी से कुछ सोचा और फिर से पूछा, उसके बाद क्या आप फिर से पुनर्जन्म लेगा? नहीं, इस बार मुझे ट्रेस छोड़ने के बिना मौत के घाट उतार दिया जाएगा। केवल जब मेरी आत्मा और शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और मैं पूरी तरह से मर सकता हूँ, तो सिस्टम पूरी तरह से गायब हो सकता है। लिन किंटियन ने यह कहा और फिर से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में अनिच्छा का संकेत था, लेकिन इसमें से अधिक खुशी थी। यह अरबों साल हो चुके हैं, मैं काफी जीवित रहा हूँ। हमारे बारे में क्या है? तियान दाओ की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने लिन किंटियन को फिर से अपनी बाहों के साथ गले लगा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? लिन किंटियन ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा। प्रयोग के हजारों जीवनकाल के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ये सिर्फ इतना है कि मैं अब इसके बारे में बात नहीं कर सकता और मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। तियान दाओ ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास है। अध्याय 228। क्या लिन फोंग अभी भी हमारा बेटा है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 229। क्या सिस्टम में एक वायरस है? इस तरह से लिन फोंग हेशन के हाथ में नक्शे को देखते हुए और फिर उसके चेहरे पर जबरन मुस्कान में उसकी पलकें चिकोटी काटने लगीं। मुझे पता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक जाल तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चढ़ने के बाद ही एक जाल में गिर जाऊंगा। वह अब ऊपरी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, जबकि प्राचीन जियान परिवार पूर्वी क्षेत्र के सबसे दक्षिणी हिस्से में था। क्या यह एक बड़ा कोण नहीं है? इसके अलावा यदि आप पूर्वी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले दक्षिणी क्षेत्र में घूमना होगा और फिर दक्षिणी क्षेत्र से प्रवेश करना होगा। ये लगभग पूरे ऊपरी दायरे के माध्यम से चलने के बराबर है। यद्यपि लिन फोंग चिंता से भर गया था, फिर भी उसे अपने अच्छे इरादों के लिए अपने पिता की प्रशंसा करनी थी। वह सोचता था कि क्या वह अपने पिछले जीवन में अपने पिता का दुश्मन था? क्या इसीलिए आप अपने आप को इस तरह से व्यवहार करते हैं? इसे भूल जाओ, चलो इसे एक समय में एक कदम उठाएं। जब तक मैं अपने पिता के वास्तविक रूप को नहीं ढूंढता, मैं उसे संप्रदाय के मास्टर को कॉल करने के लिए कह सकता हूँ। तब तक मैं कम से कम अमर सम्राट के स्तर पर रहूंगा। तब तक सभी समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा। लिन फोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोचा, वैसे भी मेरे पास एक शॉर्टकट के रूप में सिस्टम है, इसलिए मेरी ताकत जल्दी से बढ़ जाएगी। जब तक हम पिताजी के वास्तविक शरीर को पाते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। बस इस क्षण में किनारे पर शून्य अचानक फटा हुआ था और एक ऐसा आंकड़ा जिसे हर कोई बाहर चला गया था। अभी मैंने सुना है कि आप मेरे असली शरीर की तलाश कर रहे थे। जब यह आवाज आई तो हर कोई दिखने के लिए मुड़ा और तुरंत स्तब्ध रह गया। जो व्यक्ति आया था वह लिन किंटियन था। ये है सम्राट किंटियन, ड्रैगन लॉर्ड, और सभी ड्रैगन कबीले के सदस्य भी स्तब्ध थे। सम्राट किंटियन, जो आमतौर पर प्रकट होता है और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, अब उनकी आंखों के सामने इतनी आसानी से दिखाई देता है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लंबे समय से एओ को थोड़ा सा महसूस किया गया था कि लिन किंटियन की आभा। उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि यह निश्चित रूप से सम्राट किंटियन था। आसानी से शून्य में एक दरार खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी या अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके सामने वाले व्यक्ति से कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं देख सकता था। केवल दो स्थितियां हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले, यह व्यक्ति एक नश्वर है और उसकी कोई खेती नहीं है, लेकिन यह असंभव है। फिर केवल दूसरी संभावना है, इस व्यक्ति की खेती मेरी से कहीं बेहतर है।
तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति सम्राट किंगटियन होना चाहिए। ओल्ड ड्रैगन सम्राट किंगटियन से मिले। लॉन्ग एओ प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे और श्रद्धांजलि देने के लिए जल्दबाजी की। जब सभी ने ये सुना तो वे तुरंत घुटने टेक दिए। स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, महान सम्राट को अभिवादन। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उन बड़े और छोटे संप्रदायों, उनकी आंखें उत्साह और विस्मय से भरी हुई थीं। आकाश को प्रभावित करने वाले जीवित सम्राट, मैं हजारों वर्षों से रह रहा हूँ और आज मैंने आखिरकार वास्तविक व्यक्ति को देखा। हालांकि संप्रदाय नेता लिन फोंग बहुत समान दिखते थे जब उन्होंने सम्राट किंगटियन होने का नाटक किया था। वे उस समय कम या ज्यादा संदिग्ध थे और हमेशा महसूस करते थे कि कुछ काफी सही नहीं था, लेकिन सम्राट के कारण किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब चाहे आप इसे पास से या दूर से देखते हैं, आप एक नजर में नकली से असली बता सकते हैं। मेरे सामने वाला व्यक्ति वास्तव में मुझे यह एहसास देता है कि दुनिया के नियम उसके द्वारा किए गए हैं और उसके शब्द सच्चाई हैं। ये कुछ ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता। शांगगुआन याया और अन्य लड़कियों के साथ लिन परिवार के सदस्य, बुरे लोग भी नीचे गिर गए। चाचा, पूर्वज और कमांडर इन चीफ को बधाई। ठीक है फैंगे, और मेरे पास बात करने के लिए कुछ है। लिन किंगटियन ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया और सीधे उस स्थान को अलग कर दिया जो वे थे। अंतरिक्ष को अलग करने के बाद लिन फोन बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते थे और कोई आवाज नहीं थी। यह काफी आश्चर्यजनक लगता है। पिता और पुत्र ने एक दूसरे का सामना किया। तुमने मेरी तरफ देखा और मैंने तुम्हारी तरफ देखा। पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में सम्राट किंगटियन हैं। ये पता चला है कि मैं दूसरी पीढ़ी के सम्राट हूँ, लिन फैंग ने अविश्वास में कहा। भले ही मैं पहले सब कुछ जानता था, यह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय था जब मेरे पिता वास्तव में मेरे पास आए थे। आखिरकार वह पूर्वी जंगल की तरह सबसे कमजोर और सबसे दूरस्थ स्थान से आया था। ऐसा लगता है कि पहाड़ों से बाहर घूमना और यह पता लगाना कि आपके पिता एक अरबपति हैं। यह सही है। बस अब मैं पिताजी के असली शरीर को खोजने और उसे झानियन संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। अब जब पिताजी यहाँ हैं, तो क्या बस उसे शामिल होने देना बेहतर नहीं होगा? हाँ, ये सच है कि लंबे समय तक खोजने के बाद मुझे आखिरकार बिना किसी प्रयास के मिल गया। लिन फैंग को अचानक एक विचार आया। उसकी आंखें जल गईं और उसने जल्दी से एक अपेक्षित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, पिताजी, क्या आप इस समय व्यक्ति में हैं? लिन किंगटियन मुस्कुराया और कहा, हाँ। क्यों, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपके संप्रदाय में शामिल हो जाऊं? हे, यह सही है। लिन फैंग की आंखों में प्रकाश की एक चमक भड़क गई। बस मुझे संप्रदाय मास्टर कहो, कोवटो की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने बट को छुआ और कुछ घबराहट और उत्साह के साथ कहा, इस बार मैं सफल होगा, है ना? ठीक है, संप्रदाय मास्टर, लिन किंगटियन ने लापरवाही से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी अपरिवर्तित है। ऐसा लग रहा था जैसे वह देखना चाहता था कि लिन फैंग क्या करना चाहते हैं। उनके शब्द गिर गए। लिन फैंग बहुत उत्साहित हो गए। इस बार मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ। कम से कम पिताजी से बेहतर, है ना? जल्द ही, सिस्टम ने जवाब दिया है। डिंग डोंग, एक अज्ञात प्राणी को ज़ेंटियन संप्रदाय में शामिल होने का पता चला है और इसकी खेती की गणना की जा रही है। अज्ञात जीव। लिन फॉन्ग एक पल के लिए दंग रह गया। क्या पिताजी एक इंसान नहीं है? यह नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, सिस्टम ने पहले ही इसका पता लगाया था। डिंग डोंग, गणना पूरी हुई। ये पता चला है कि वर्तमान प्राणी की कोई खेती नहीं है। निष्कर्ष, साधारण व्यक्ति। वह कैसे संभव है? डिंग डिंग डिंग, सिस्टम त्रुटि, गणना त्रुटि, मरम्मत पूरी हुई, पुनर्गणना। डिंग, कंप्यूटिंग पावर 100% और पुनर्गणना कर रहा है। ड्रिप ड्रिप ड्रिप, असंगत, अयोग्य, ओवरक्लॉकिंग गणना। ड्रिप ड्रिप ड्रिप, गणना नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती। लिन फैंग ने अपने शरीर से धीरे धीरे धुएं के रूप में देखा और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या स्थिति है? इसकी गणना नहीं की जा सकती है। एक वायरस मिला। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज अधिक से अधिक जरूरी हो गई। डिंग डिंग डिंग, एक अज्ञात प्राणी का पता लगाया गया है। एक महान आतंक का पता चला है। शक्ति की गणना नहीं की जा सकती है, नकल नहीं की जा सकती है। सिस्टम पर हमला किया जा रहा है। इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। उच्चतम सिस्टम प्राधिकरण को संशोधित किया जा रहा है। आत्मविनाशकारी, आत्मविनाश नहीं कर सकता। मरम्मत नहीं की जा सकती है। डिंग, सिस्टम मैनेजमेंट की अनुमति बदल दी गई है। डिंग, सिस्टम शट डाउन। अध्याय 229, क्या सिस्टम में एक वायरस है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 230, लिन किंगटियन भी एक समय यात्री है। बूम, लिन फोन की आंखें अंधेरी हो गईं। सभी सिस्टम की आवाज बंद हो गई और यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग से कुछ गायब हो गया हो। फिर शरीर में ताकत खो गई थी और कमजोरी की एक बड़ी भावना उसके ऊपर तुरंत आ गई। उनकी खेती का स्तर, जो पहले एक अर्ध सम्राट का था, अचानक एक संत और अमर के रूप में गिरा और अभी भी आगे गिर रहा था। अंत में वह सीधे दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर उतरा। दूसरे शब्दों में, वह सारी ताकत जो उसने प्राप्त की थी क्योंकि अन्य लोग संप्रदाय में शामिल हो गए थे। लिन फैंग का चेहरा कुछ के बारे में सोचते ही पीला हो गया। उसने देखा और देखा कि लिन किंगटियन अभी भी उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि वह अपनी क्षमताओं को नहीं जानने के लिए खुद का मजाक उड़ा रहा है, या शायद उसने उसके सामने आंखों की जोड़ी को देखा जो हर चीज के माध्यम से देखने के लिए लग रहा था और वह अचानक चौंका। अचानक उसे याद आया कि समय के माध्यम से उसकी यात्रा असली लिन फॉर्म की आत्मा को निचोड़ने और उसके शरीर पर कब्जा करने के बराबर थी। और अब उसके सामने खड़ा होना एक महान सम्राट है, एक लंबे प्रसिद्ध अमर सम्राट। इस तरह की खेती के साथ कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के माध्यम से कैसे नहीं देख सकता है? वह कैसे नहीं जान सकता था कि उसने अपने असली बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था? एक पल में लिन फैंग को ठंडे पसीने में ढका गया था और उसके कपड़े भीग गए थे। दूसरे शब्दों में, इस बार सम्राट किंगटियन उसे खोजने के लिए आया था। उसे मार डालो। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लिन किंगटियन के शब्दों ने लिन फॉर्म के विचारों को बाधित किया। उसने अपना सिर कुछ लकड़ी से उठाया, उस आदमी को देखा जिसे उसने कई महीनों तक पिताजी को बुलाया था, कड़वा मुस्कुराया और सिर हिलाया। सम्राट किंगटियन, अगर मैंने कहा कि मैं इस दुनिया में बेवजह आया और आपके बेटे के शरीर में जाग गया, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? उसे डर था कि उसके सामने सम्राट समझ में नहीं आया, इसलिए वह समझाना जारी रहा।
हमारे पास वहाँ एक शब्द है जिसे टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। मैं समय यात्रा के माध्यम से यहाँ आया था। लिन फेंग ने पूरे स्थान को स्कैन किया और पुष्टि की कि वह बच नहीं सकता है। अब अंतरिक्ष अवरुद्ध है, मैं बच नहीं सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वह तरीका होगा जिस तरह से मैं अंत में मर गया। लिन फॉन खुद पर हंसते हुए। इस समय लिन किंटियन की आवाज फिर से लग रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा पोता कहाँ है? मैंने निचली दुनिया में आपके लिए इतनी आराम से सब कुछ व्यवस्थित किया, लेकिन मेरी बेटियों में से कोई भी गर्भवती नहीं हुई। तुम मेरे सबसे पुराने पोते को कहाँ ले गए? लिन फॉन, जो कड़वाहट से मुस्कुरा रहे थे, दंग रह गए। नहीं, मैं एक समय यात्री हूँ। आपका बेटा पहले से ही है। क्या एक समय यात्री इतना महान है? मुझे भी, लिन किंटियन ने तिरस्कार के साथ कहा। लिन फॉन, लिन किंटियन, मेरे बिना आपको कैसे लगता है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे? लिन फॉन, लिन किंटियन, आपको क्या लगता है कि आपको वह प्रणाली दी गई है? लिन फॉन पूरी तरह से भ्रमित था। लिन किंटियन के अचानक शब्दों के कारण उसका मस्तिष्क दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या लिन किंटियन भी एक समय यात्री है? क्या यह वह था जिसने मुझे समय के साथ यात्रा करना पड़ा? यहाँ तक कि मेरी यह प्रणाली उसके द्वारा दी गई थी, वगैरह। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिछले जीवन में ब्लू स्टार के पिता भी आप थे? लिन फॉन ने अस्थायी रूप से पूछा। आप क्या सोचते हैं? लिन किंटियन ने आह भरी और अपना सिर हिला दिया। इस आईक्यू के साथ आप क्यों नहीं हटाते हैं आपका खाता और शुरू करें? सही उत्तर सुनने के बाद लिन फॉन ने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया। दूसरे शब्दों में, मेरे पिछले जीवन में ब्लू स्टार पर पैदा होने के बाद से सब कुछ व्यवस्थित किया गया है। जब तक मैंने इस दुनिया में समय और स्थान के माध्यम से यात्रा की, तब तक सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। यहाँ तक कि मेरा अपना सिस्टम मेरे पिता द्वारा पाया गया था। पृथ्वी पर पिताजी क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा आपने मेरे पिछले जीवन में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी के जीवन को जीने की व्यवस्था क्यों नहीं की? अपने पिछले जीवन में अपने जीवन के बारे में सोचते हुए लिन फैंग ने अचानक थोड़ी शिकायत महसूस की। पिताजी, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं, तो आपने मुझे अपने पिछले जीवन में इतना कठिन जीवन क्यों जीने दिया? क्या आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले जीवन में कितना दुखी था? अगर मैं गरीब पैदा हुआ होता तो ये ठीक होता, लेकिन मैं बेहद बुरी किस्मत को समाप्त कर देता। अन्य लोग हमेशा आधे प्रयास के साथ परिणाम का दोगुना हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा उस महत्वपूर्ण क्षण में वापस आ जाता हूँ जब मैं अपना काम पूरा करने वाला होता हूँ। सबसे कष्टप्रद बात यह है कि बचपन से लेकर वयस्कता तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लॉटरी को कैसे आकर्षित करता हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। बहुत मेहनत के बाद मुझे आखिरकार एक प्रेमिका मिली, लेकिन हम उपहार मूल्य के कारण लगभग अलग हो गए। हमने एलोप की योजना बनाई थी, लेकिन मैं रास्ते में एक कार से टकरा गया था। लिन फॉन ने कहा, अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। पिताजी, मैं अपने पिछले जीवन में एक कार से टकरा गया था। क्या यह आपकी व्यवस्था नहीं थी? मुझे याद है कि हमारे क्षेत्र के आसपास कभी भी कोई बड़ा ट्रक नहीं रहा है, और मेरे घर के सामने इतनी बड़ी चौड़ाई प्रतिबंध घाट है, तो ट्रक कैसे मिला? लिन किंटियन थोड़ा मुस्कुराया जब उसने ये सुना। चूंकि आपने समय के साथ यात्रा की थी, इसलिए मुझे आपके लिए ऐसा करने का एक कारण ढूंढना होगा। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बाद मैं आपके पास कुछ महत्वपूर्ण यादें पास करूंगा जो मैंने वर्षों से की हैं। आपको भविष्य में उनकी आवश्यकता होगी। पहली बार लिन किंटियन के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई और वह गंभीर हो गया। फिर उसकी आंखें चमक गईं। पलक झपकते ही लिन फैंग को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला था। अनगिनत यादें जो उनसे नहीं थीं, उनके मस्तिष्क में भर गई थीं। हर दृश्य जो चमकता है, उसमें पूरे 10,000 साल की ऐतिहासिक स्मृति होती है। लेकिन यहाँ तक कि अगर इसे 10,000 वर्षों की इकाइयों में मापा जाता है, तो भी ये चित्र अभी भी लगातार होते हैं, जैसे कि अंतहीन रूप से। आधे घंटे के लिए चमकने के बाद तस्वीर आखिरकार रुक गई। इस समय लिन फैंग पहले से ही पसीने और अत्यधिक दर्द में ढके हुए थे। राहत के एक पूरे दिन के बाद उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। ठीक है, अब मेरी निजी जीवन को छोड़कर मेरी सभी यादें आप पर पारित हो गई हैं। ये यादें आपकी मुख्य मेमोरी पर कब्जा नहीं करेगी। यह आपके सिर में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के बराबर है। आप इसे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। लिन किंटियन ने भी राहत की सांस ली और फिर से मुस्कुराया। सब कुछ व्यवस्थित है, अब आपको बस मौत की प्रतीक्षा करनी है। बहुत अच्छा, लिन किंटियन ने जो कहा उसे सुनने के बाद लंबे समय तक चुप था और फिर उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, पिताजी, क्या आप मरना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से वह एक ही बार में अपने पिता द्वारा पारित सभी यादों को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन स्मृति के अंतिम क्षण में उन्होंने अपने पिता और उनकी मां के बीच कुछ बातचीत देखी। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं दिव्य क्षेत्र में खेती करूं और फिर उसे मार डालूं। उनके दिमाग में बहुत सारी यादों को देखने के बाद लिन फॉन्ग अभी भी यह पता नहीं लगा सका कि उनके पिता क्या करने जा रहे हैं। मुझे ले जाना सिर्फ मौत की तलाश के लिए, सिस्टम को नष्ट करने के लिए कुंजी है। आत्महत्या करने के बाद वह कैसे वापस आ सकता है? लिन फैंग ये बिल्कुल समझ नहीं सका। यदि आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं, तो अभी के लिए इसके बारे में न सोचें, बस इसे धीरे धीरे समझें। लिन किंटियन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। वैसे भी केवल यह विधि है। यदि यह सही है तो आप अपने आप से वापस आ सकते हैं। यदि यह गलत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चीजें लगभग हो गई हैं। मैं इन बेटियों को पहले ही दूर ले जाऊंगा। मैं उन्हें ऊपरी दायरे के बाहर दुनिया में रखूंगा। यदि आप नहीं चाहते कि वे खतरे में हों, तो जल्दी से अभ्यास करें। लिन किंटियन का आंकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया और अंतरिक्ष के बाहर शांगगुआन याया ने कुछ सुना है। उसने दृढ़ आंखों से सिर हिलाया और फिर उसका शरीर मौके से गायब हो गया। वैसे मैं आपकी प्रेमिका को भी लाया इस दुनिया के लिए। आपका पिछला जीवन वह दक्षिणी क्षेत्र में एक यूहन पैलेस में है। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द लिन फॉन्ग के दिमाग में फिर से गूंजते थे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। इस आदमी ने वास्तव में उसे कोई खाली समय नहीं दिया। उस स्थिति में आइए पिताजी की व्यवस्था का पालन करें और पहले ऊपरी दायरे का दौरा करें। लिन फॉन्ग दृढ़ दिखे और एक नए लक्ष्य की ओर रुख करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, वह अचानक बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे कि वह अचानक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक बच्चे को खिलाया गया हो। उसने जल्दी से अपने शरीर के अंदर देखा और अचानक जगह में जम गया। हे भगवान, दिव्य क्षेत्र! अचानक उसे याद आया कि उसके पिता ने अपने सिस्टम को बंद कर दिया था, जिससे उसकी सारी खेती हुई जो उसने दूसरों की मदद से गायब होने के लिए संप्रदाय में शामिल होकर प्राप्त की थी, सिवाय उस दायरे को छोड़कर जो उसने आत्मा के पत्थरों के साथ सुधार किया था।
पिताजी, मेरा सिस्टम के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी वर्तमान खेती के स्तर के साथ अगर मैं बाहर जाता हूं तो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए नहीं पीटा जाएगा। जल्द ही लिंक्डइन के शब्द फिर से आ गए। मैंने सिस्टम को हटा दिया है। अब से आपको खेती के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। अध्याय 230 लिंक्डइन भी एक समय यात्री है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।